ठीक है ये اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كان مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكانوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فانقوا فلن نعيدكم إلا عذابا إنا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد अभी आप हज़रात मशहूर व मारूफ़ क़ारी कुरान और मद्दाह अहले बैत जनाब नदीम नजफ़ी साहब से तिलावत कलाम पाक समाअत फरमा रहे थे। महफ़िल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, हमारे पोस्टर के प्रोग्राम के मुताबिक आज की इफ्तिताई तक़रीर फ़ख्र मिल्लत मौलाना यासूफ अब्बास साहब को करना थी, लेकिन वो अपनी मसरूफ़ियात की बिना पर लखनऊ से बाहर हैं। बहरहाल ये खिदमत अजीम खिदमत ये भी है कि जिसके हिस्से में आए हमारे मौलाना सदफ़ साहब क़िबला ज़ैदी जौनपुरी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनको बल्कि बुलाया गया है ख़ास तौर से कि वो इफ्तिताई तक़रीर के फ़राइज़ अंजाम दें। इसलिए मैं उनसे बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इफ्तिताई कलिमात से हम सबको नवाजें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। आप हज़रात नज़्म में शरीफ हो जाएं।
जो हज़रात पीछे हैं उनसे दस्तबस्ता इल्तिमास है कि बराए करम आगे तशरीफ़ ले आएँ। अगर आप आगे आ जाएंगे तो कुछ महफिल का माहौल बनेगा, उसकी रौनक में इजाफ़ा होगा और आपके सवाब में इजाफ़ा होगा। वो जो आप हज़रात बैठे हुए, आपसे गुजारिश है कि आगे की नशिस्तें खाली हैं, आगे तशरीफ़ ले आइए। और जो हज़रात बाहर हैं उनसे ही मुअद्दबाना इल्तिमास है कि वो रोज़ा काज़मीन के अंदर तशरीफ़ ले आएँ और रोज़ा काज़मीन के अतराफ़ में बसने वाले वो मोमिनीन जो अभी तक नहीं घरों से निकले हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात तर्क करके आज के इस अजीम जश्न में शिरकत के लिए तशरीफ़ ले आएँ। हमारे एक और मेहमान ख़ास जनाब डॉक्टर वफ़ा अब्बास साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं डॉक्टर वफ़ा अब्बास साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और अब मैं इल्तिमास कर रहा हूँ इफ्तिताई कलमात के लिए मशहूर व मारूफ ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद सदफ़ ज़हरी साहब क़िबला जौनपुरी की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलमात से हम सबको नवाज़ें। इधर आना पड़ेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व शफीना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्र अल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन लैलना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालतहु। सलवात भेज दे मोहम्मद। बरादरान ईमानी, आप हज़रात का बहुत ज़्यादा वक्त न सर्फ करते हुए इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज़ करना मकसूद हैं। इस महफिल की इफ्तिताही तकरीर मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब को करना थी, किसी मसरूफ़ियत की बिना पर वो तशरीफ़ नहीं ला सके, लिहाजा शायर अहले बैत जनाब एजाज़ ज़ैदी ने हुक्म दिया और मैं उनके हुक्म की तामील में आप हज़रात के रूबरू मौजूद हूँ। मेरे बाद इंशाअल्लाह मेरे महफिल फ़ज़ाइल को बरादरम
अजीज़ी मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब खिताब फरमाएंगे और आप उनके बयान फसाहत व बलागत से मुस्तफ़ीद होंगे और रूह ताज़ा होगी। अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों के साथ, कजमज बयानी के एतराफ़ के साथ मैं भी आपके रूबरू कुछ दक़ीक़े के लिए हाज़िर हूँ। मैंने आगाज़ गुफ्तगू के लिए जिस मशहूर आये करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, ये मैदान गदीर में नाजिल हुई जब हुजूर आखिरी हज से लौट रहे थे। गो के हुजूर की हयात तैयबा का ये पहला हज भी था, आखिरी हज भी था और कसीर तादाद में लोग शामिल हुए थे। 1 लाख से ज़्यादा हाजियों का मजमा था और जब मकाम गदीर पर पहुँचे तो हुक्म आया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़, ऐ रसूल तबलीग कर दें, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके रब की तरफ से आप पे नाजिल किया जा चुका है। व इन लम तफल वमा बल्लग़त रिसालता, अगर ये काम आपने नहीं किया तो रिसालत का कोई काम नहीं। इस आयत के नुज़ूल के बाद पैगंबर अकरम ने जाते हुए मजमे को रोका, आने वालों का इंतज़ार किया। ये सब मंज़र आपके पेश नज़र हैं। उलमा वाइज़ीन और ज़ाकिरीन से आप सुनते रहते हैं। आय शरीफा में लफ्ज़ बल्लिग़ इस्तेमाल हुआ। 2 लफ्ज़ें हैं, बल्लिग़ के मानी पहुँचाना। जिस तरह बल्लिग़ के मानी पहुँचाना, वैसे ही इबलाग़ के मानी भी पहुँचाना। 2 लफ्ज़ें हैं, एक इबलाग़ है, एक बल्लिग़ है। दोनों लफ्ज़ें आपकी ज़बान में इस्तेमाल होती हैं। शुरू करें? हाँ, आ गई आवाज़। तो 2 लफ्ज़ें हैं, इबलाग़ और तबलीग। इबलाग़ के मानी भी पहुँचाना है और तबलीग के मानी भी पहुँचाना है। ज़रा सा फ़र्क है। इबलाग़ का लफ्ज़ आप सुनते हैं, ज़राए इबलाग़ से यह ख़बर मौसूल हुई, यानी जो मीडिया है, टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, इन सब को ज़राए इबलाग़ कहते हैं। इबलाग़ के मानी पहुँचाना है किसी बात को एक बार, और तबलीग के मानी भी पहुँचाना है किसी बात को बार बार। जैसे अखबार में खबर शाया हुई कोई, तो एक बार शाया होगी, रोज़ वो खबर नहीं आई, एक बार पहुँचा दिया गया। महफिल का इश्तिहार आपने अखबार में 10 दिन मुसलसल दिया तो 10 दिन मुसलसल शाया होगा। तो खबर इबलाग़ थी, ये इश्तिहार तबलीग है जो बार बार शाया किया जा रहा है। तो रसूल ने या अय्युहर रसूल अबलिग नहीं कहा कि रसूल एक बार पहुंचा दिए। अल्लाह ने रसूल से या अय्युहर रसूल अबलिग नहीं कहा कि बस एक बार पहुंचा दिए, बल्कि क्या कहा, या अय्युहर रसूल, यानी ऐलान विलायत वो है कि जिसकी तबलीग बार बार होना चाहिए, सुबह क़यामत तक जारी और सारी होना चाहिए। तो पैगंबर ने इसी तबलीग के अमल को यूँ अंजाम दिया कि जनाब सलमान फ़ारसी को हुक्म दिया कि जो लोग आगे चले गए हैं उनको पुकारो। एक टीला था गदीर के मैदान में,
उस पर जनाब सलमान फ़ारसी तशरीफ़ ले गए। उन्होंने जो लोगों को बुलाया तो मुअर्रिखीन ने लिखा कि उन्होंने आवाज़ दी हय्या अला खैरिल अमल। तो जब उन्होंने हय्या अला खैरिल अमल की सदा दी तो जो मजमा पलटा जो आगे जा चुका था, मुअर्रिख ने यह भी लिखा कि उस मजमे में से कुछ लोगों ने कहा कि अब कौन सी नमाज के लिए बुलाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि गदीर तक मुसलमान समझते थे कि हय्या अला खैरिल अमल का मतलब है नमाज का बुलावा। अब बाद गदीर न जाने क्या हुआ कि अजान से लफ्ज़ हय्या अला खैरिल अमल गायब हो गया। हो सकता है इसलिए गायब कर दिया गया हो कि हय्या अला खैरिल अमल सुनकर गदीर का दर्द ताज़ा हो जाता हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर वो अज़ीमुश्शान ऐलान हुआ कि जिसको आप सुनते रहते हैं, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। और ये जो ऐलान हुआ इसको सहाबा ने देखा, इसको रसूल के साथ जितने लोग थे उन्होंने सुना, और फिर इसकी जो रवायतें आईं बेपनाह आईं, इतनी शिद्दत से आईं कि आज तक किसी मुल्ला को इनकार की गुंजाइश नहीं। इस लफ्ज़ से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, मफर नहीं, बस लफ्ज़ों में तहरीफ की गई, मानी में तहरीफ की गई। मौला के मानी दोस्त कहे गए, मौला के मानी औला बित्तसर्रुफ के नहीं लिए गए, मगर हदीस से इनकार नहीं। अब उन्होंने कहा कि साहब मौला के मानी तो दोस्त के हैं, तो दोस्ती के ऐलान के बाद का जो मंजर है जो तारीख़ों में महफूज है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन नबी ने क्या किया कि एक खैमा लगवाया। जब खैमा आरास्ता हो गया तो नबी अपने साथ नौशाए गदीर जनाब अमीर को लेकर उस खैमे में तशरीफ़ फरमा हुए और एक हुक्म सादिर फरमाया कि सब लोग आकर अली के हाथ पर बैत करें और मुबारकबाद दें। नबी के बाद इस्लाम की तारीख़ की पहली बैत है जो अली के हाथ पे हुई, जिसमें बैत करने वालों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा है। लोगों ने बैत भी की, मुबारकबाद भी दी, और जब बैत की और मुबारकबाद दी तो कुछ ख़ास लोगों की मुबारकबाद को तारीख़ के कैमरे ने कैच कर लिया। आज भी किताबों में मौजूद है। चुनांचे मुसलमानों के लिए बड़ी बुज़ुर्ग शख्सियत उनके दूसरे खलीफा, उनकी मुबारकबाद भी तारीख़ की किताबों में इन अल्फाज के साथ लिखी है कि उन्होंने आकर कहा बख्शिन बख्शिन लका यब्ना अबी तालिब, अय अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो, आप तमाम मोमिनीन के मौला, आप हमारे भी मौला, तमाम मोमिनात के मौला। इन जुमलों के साथ उन्होंने मुबारकबाद दी। ये मुबारकबादियों का सिलसिला चल रहा था। लोग आ रहे थे, खैमे में आते थे, अली के हाथ पर बैत करते थे, मुबारकबाद देते थे। नबी मुतबस्सिम थे, अली मसरूर थे कि पुश्त खैमा से एक रोने की करीह आवाज़ आई। जब कोई रोया तो नबी मुस्कुराए। बज़्म में मौजूद एतराज़ करने वाले शख्स ने नबी पर एतराज़ किया कि आप मुस्कुरा रहे हैं जबकि कोई रो रहा है, ये तो खिलाफ अखलाक है। नबी ने एतराज़ करने वाले को इन लफ्ज़ों में डांटा कि तुझे क्या खबर कि नबी कब हंसता है, कब रोता है। यानी रसूल की हयात तैयबा के आखिरी दिनों में जिसे नबी के रोने और हंसने की खबर ना हो, बाद नबी इतना ज़हीन हो जाए कि पूरे दिन की खबर उसे होने लगे। यह भी एक हैरत अंगेज़ मरहला है। बहरहाल जब नबी ने डांटा तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नबी ने पूछा कौन रो रहा है बता। उसने कहा अल्लाह के नबी हमें नहीं मालूम। तो अब नबी ने कहा कि यह शैतान के रोने की आवाज़ है। वो महवे हैरत हो गए, शैतान रो रहा? कहाँ शैतान रो रहा? का क्यों रो रहा? का कुरान में आयतें नाजिल हुई,
अब जो आयतें नाजिल हुई हैं उसका तर्जुमा यही है कि आज कुफ्र मायूस हो गया। यहाँ से बात शुरू हुई, आज कुफ्र मायूस हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया, आज नेमतें तमाम हो गईं, आज अल्लाह इस दीन से राज़ी हो गया। तो शैतान के रोने का सबब कुफ्र की मायूसी है, दीन की तकमील है, नेमतों का इत्माम है, अल्लाह का राज़ी होना है, इसलिए शैतान रो रहा था। अच्छा, गदीर के दिन सिर्फ 2 रोने, 2 गिरिए, बस मैं गुफ्तगू उसको समेट रहा हूँ। या शैतान रोया या एक साहब और रोए, उनके भी मोटे मोटे आंसू तारीख ने देख लिए। जाहिर है कि ये जो दूसरे साहब रोए, इनका नाम भी न लूं तो आप पहचान जाएंगे। ये पुराने रोने वाले जो गार में रोए थे वही गदीर में रो रहे हैं, जो गार में रोए थे वही गदीर में रो रहे हैं। और कुछ मंजर भी एक ही जैसा। गार का मामला यह था कि नबी मक्के से जा रहे थे, हिजरत फरमा रहे मदीने की जानिब। हुआ, हाँ ठीक। तो गार का मामला मैंने अर्ज किया कि नबी हिजरत फरमा रहे थे मक्के से मदीने की जानिब। गदीर में नबी ने यह ऐलान किया था कि दुनिया से जाने वाले, यानी दोनों जगह के मामलात इस एतबार से कामन है कि नबी का सफ़र था, हिजरत थी। मक्के में मदीने की जानिब हिजरत थी, गदीर में आखरत की जानिब हिजरत थी। उस पर क़यामत ये थी कि जब मक्के से जा रहे थे तो नबी को बिस्तर पर जानशीन बनाया, और जब दुनिया से जाने लगे तो नबी को मिंबर पर अली को मिंबर पे जानशीन बनाया। तो ये मरहले थे। बहरहाल गदीर या शैतान रोया या ये बुजुर्गवार रोए। शैतान से पूछा, भाई तुम क्यों रोए? तो उसने जवाब दिया कि नबी के हाथों पर अली को देखकर। क्यों, क्या दिक्कत आ गई? अब तक मुकाबला करता रहा, हर नबी से लड़ा, हर रसूल से लड़ा, हर वली से लड़ा, हर वसी से लड़ा, कभी ना रोया। आज गदीर में अली को देखकर रो रहा है। तो शैतान ने भी कहा कि भाई पहले मेरा मुकाबला आसान था, आदम से मैंने झगड़ा किया, आदम अकेले थे, मैंने झगड़ा किया। नूह से मैंने मुकाबला किया, नूह अकेले थे। हर नबी से मैं लड़ा, वो अकेले थे। तो मैंने कहा यहाँ भी तो नबी के बाद अली अकेले ही हैं। क्या तुम्हें खबर नहीं? आदम का इल्म भी यही है, नूह का तकवा भी यही है, इब्राहीम की खुल्लत भी यही है, मूसा की हैबत भी यही है, ईसा का ज़ुहद भी यही है। अब ये अली से मुकाबला नहीं है, 1,24,000 अंबिया की मजमूई ताकत से मुकाबला। तो शैतान ने तो अपने रोने का सबब बता दिया। अब जब इन बुजुर्ग से पूछा गया आप क्यों रोए, तो ये कुछ ज़्यादा डिप्लोमेटिक थे, सियासी शऊर बहुत ज़्यादा रखते थे। इन्हीं ने अपने रोने के राज पर 2 पर्दे डाले। पहला पर्दा तो उन्होंने ये डाला कि चूंकि नबी ने अभी ऐलान किया कि वो दुनिया से जाने वाले, इसलिए मैं रोया। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि चूंकि आयत आ गई कि दीन कमाल तक पहुंच गया। अब जब आयत आ गई कि दीन कमाल तक पहुंच गया, तो अब कमाल के बाद जवाल ही आता है। मैं जवाल के खौफ से रो रहा हूं। जरा जहन की नहूसत मुलाहिजा फरमाएं
कमाल का पहला दिन है और ये जवाल के खौफ से रो रहे हैं। एक अजीब व गरीब बात है। बच्चों को समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल दे दूं ताकि मेरी बात वाज़ेह हो जाए और मैं गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं। मसलन एक बच्चा किसी के घर में आया, माँ बाप का दुलारा, ख़ानदान वालों की आंखों का तारा, बड़ी तालीम व तरबियत पर उसकी जोर दिया गया, ठीक से उसने पढ़ा लिखा, तालीम मुकम्मल हो गई तो मुलाजमत मिल गई, मसलन IAS PCS में सेलेक्ट हो गया, ऑफिसर बन गया। अब घर वालों ने कहा इसकी शादी हो, तो एक लड़की ढूंढी गई, उसका अक़्द भी हो गया। अक़्द हो गया, वलीमे के दिन सब खुश थे, बाप उसका चेहरा खुशी से सुर्ख था, माँ खुश थी, ख़ानदान वाले खुश थे कि एक बुज़ुर्ग आए और रोने लगे। तो अब सबने हैरत से पूछा भाई आप क्यों रो रहे हैं? अब उन्होंने बड़ी लजाजत से कहा कि भाई मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जब ये पैदा हुआ तो मैं खुश हुआ, जब ये बड़ा हुआ तो मैं खुश हुआ, जब तालीम में इसने इम्तियाजी नंबर हासिल किए तो मैं खुश हुआ, जब इसे मुलाजमत मिल गई तो मैं खुश हुआ, अब इसकी शादी भी हो गई, सब काम हो गए, अब इसकी मौत बाकी है, मैं मौत के तसव्वुर से रो रहा हूँ। तो यकीन जानिए कि उस बज़्म से उसको निकाल दिया जाएगा कि नहुसत ज़दा बातें कर रहा है, आज अक़्द का पहला दिन है, वलीमा हो रहा है और तू नहुसत लगा रहा है कि मेरे बेटे की मौत का तसव्वुर कर रहा है। इज़्ज़ान गिरामी, बस यूं ही समझ लिए कि अभी गदीर में कमाल दीन का पहला दिन था और ये बुढ़ा ज़वाल के खौफ से रो रहा था। एक अजीब व गरीब बात है नहीं? रहा दूसरा पर्दा कि नबी की मौत का तसव्वुर रुला रहा था। तो अब अगर किसी ने तारीख न पढ़ी और मैं उससे सवाल करूं कि एक साहब ऐसे थे कि नबी ने अपनी मौत का तस्करा 2 महीने पहले किया तो रोने लगे, जब वाकई नबी दुनिया से चले गए होंगे तो उनका क्या आलम होगा? तो भाई जाहिर है जिसने तारीख नहीं पढ़ी वो यही कहेगा कि उस दिन तो दीवाने हो गए होंगे, गरीबान चाक होगा, दीवारों से सर लड़ा रहे होंगे, अपने आपे में नहीं होंगे, होश में नहीं होंगे। मगर अजीब व गरीब बात है कि गदीर में नबी की मौत के तसव्वुर में रोने वाला नबी के जनाजे में भी शरीक न हुआ, बल्कि सकीफा में बैठकर खिलाफत का बंटवारा करता रहा। इस मंजर ने बता दिया कि रोना नबी की मोहब्बत में नहीं था, रोना ऐलान विलायत की वजह से मंसूबों के नाकाम होने का था, साजिशों के महल के ढेर हो जाने का था। बहरहाल ये जो ऐलान विलायत है, ये जो गदीर का दिन है, ये इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा दिन है। इसको मासूमीन ने ईद अकबर कहा है। इस दिन के बड़े फजाइल वारिद हुए, जैसे शबे कद्र रातों में सबसे अफजल है, वैसे ही रोज़े गदीर दिनों में सबसे अफजल, बल्कि गदीर की अफजलियत के मुकाबले में कोई शय है ही नहीं। इस दिन कलमे उक़ूवत जारी करना चाहिए। इस दिन मोमिनीन आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दें और इन अल्फाज के साथ मुबारकबाद दें कि मुबारक हो कि आप विलायत अली से तमस्सुक रखने वाले। इस दिन नए लिबास पहने, इस दिन ज़ियाफ़त करें मोमिनीन की, एक दूसरे से मिलने जाएं। गदीर के दिन एक मोमिन को खाना खिलाने का सवाब इतना है कि जैसे आपने 70 नबियों को खाना खिलाया हो। तो बड़ी अज़मत वाला दिन है। इस दिन को जोश के साथ, वलवले के साथ हम मनाते आए हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। अपने बच्चों से यही दरख्वास्त है कि इस दिन की सादतों में बड़ी सादत यह है कि अगर 2 भाइयों में, मोमिनों में कोई रंजिश है तो ये उसको दूर करने का भी दिन है, मनमुटाव को दूर करने का दिन है, मोहब्बत से गले लगाने का दिन है, विलायत पर गामजन रहने के अहद उठाने का दिन है। कि नबी ने लोगों से अहद लिया था कि अगर विलायत से वाबस्ता रहे तो क़यामत तक कभी गुमराह नहीं होगा। बस गुफ्तगू तमाम हो गई। ये गदीर का दिन वो अजीम दिन है कि जो नबी के मुस्कुराने का दिन है।
जो अली के मसरूर होने का दिन है, जो ज़हरा के मुतबस्सिम होने का दिन है, जो अहले बैत के शादां व फरहां होने का दिन है, जो दीन के मुकम्मल होने का दिन है, जो कुफ्र के मायूस होने का दिन है, जो नेमतों के तमाम होने का दिन है, जो अल्लाह के राज़ी होने का दिन है, जो शैतान के रोने का दिन है, पैगंबर के हंसने का दिन है। अब सुबह क़यामत तक जो गदीर के दिन हंसता हुआ मिले समझिए पैगंबर वाला, जो मुंह बनाए मिले समझिए शैतान से कोई रिश्ता रखता। आइए इसी गदीर के सदक़े में दस्ते दुआ बुलंद करें और बारगाह इज़्ज़ी में वसीले से गदीर के तलब करें कि परवरदिगार तुझे इसीद सईद का वास्ता, तुझे इसीद अकबर का वास्ता, तुझे विलायत अहले बैत का वास्ता, हम में जो परेशान हाल है गदीर के सदक़े में उनकी परेशानी दूर हो जाए, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता हो और मोमिनीन की तौफीक में विलायत के हवाले से रोज़ अफ़ज़ू इजाफ़ा हो। दुआओं में सबसे बड़ी दुआ यह है कि वारिस गदीर का ज़ुहूर हो, हम सब का शुमार उनके आवान व अंसार में हो। एक नारे सलवात। अभी आप हज़रात ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद सदफ़ ज़ैदी साहब क़िबला जौनपुरी से गदीर के हवाले से मारिफत में डूबे हुए इफ्तिताई कलमात समात फरमा रहे थे। मौलाना की खूबसूरत तकरीर के बाद हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक ख़तीब इनक़लाब आली जनाब मौलाना सैयद अब्बास शाह साहब क़िबला नक़वी की खिदमत में मुल्तमिस हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और महफ़िल फ़ज़ाइल को ख़िताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। हज़रात मुहिब्बान जनाब अमीर सलामुन अलैकुम। अव्वलन मैं आप सबकी खिदमत में ऐलान विलायत जनाब अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ल्बी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमाम हज़रात की जानिब से इमामैन, काज़मैन और वारिस अहले बैत हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीर मुकम्मल हो चुकी है। आप हज़रात के जहन शुअराए अहले बैत को सुनने के लिए आमादा हैं। सिर्फ तामील हुक्म के तौर पर चंद कलिमात अर्ज़ करना मकसूद है कि कल का रोज़ जो ईद अकबर है, कल का दिन जो ईदुल्लाह है, जो ईद आज़म है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा कुरान की उसी आयत से होता है जिसकी तिलावत का शरफ़ अभी मौलाना सदफ़ साहब ने हासिल किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़ल फमा बल्लग़्त रिसाला, कि मेरे हबीब मेरे रसूल पहुँचा दीजिए वो हुक्म जो आप पे नाजिल किया जा चुका है, और अगर ये न पहुँचाया तो आपने गोया कार रिसालत अंजाम ही न दिया। अक़ीदा विलायत की अहमियत इसी आयत से समझ में आती है कि अल्लाह ख़ुद अपने हबीब से साहिब ताहो यासीन से कह रहा है कि अगर ये न किया तो कुछ न किया। देखिए अक़ीदा विलायत इतनी अहमियत का हामिल है कि हमारे उलमा ने इस हदीस को अपनी तमाम किताबों में जगह दी कि पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत आदम से हज़रत नूह तक, हज़रत नूह से हज़रत इब्राहीम तक, हज़रत इब्राहीम से हज़रत मूसा तक व हज़रत मूसा से ईसा तक किसी नबी को भी उस वक्त तक नबी नहीं बनाया जब तक उससे इक़रार विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं ले लिया गया। ये मैंने न कोई नई हदीस सुनाई है, ना आपने पहली मरतबा ये हदीस सुनी है। न जाने कितने उलमा व खुतबा से आप ये हदीस सुनते रहते हैं कि पैगंबर ने फरमाया कि 1,23,999 अम्बिया से भी आलम अरवाह में मीसाक़ विलायत, अहद विलायत लिया गया। मैं सिर्फ अपने जवानों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आखिर वजह क्या है कि क्यों अल्लाह ने किसी नबी को भी मौला अली की विलायत के इक़रार के बग़ैर नबी नहीं बनाया। तो देखिए नबी लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, वो अरबी में ख़बर देने वाले को नबी कहते हैं। ये जो आप लफ्ज़ नबी सुनते हैं तो अरबी ज़बान में ख़बर पहुँचाने वाले को नबी कहते हैं और अरबी ज़बान में ख़बर को नबा कहते हैं। ये जो लफ्ज़ नबी बना है ये लफ्ज़ नबा से बना है। नबा पहुँचाने वाला, ख़बर पहुँचाने वाला नबी कहलाता है। और ये जो ख़बरें हैं तो वो कुरान जो हमारी आपकी हिदायत के लिए आया है उसमें बिस्मिल्लाह से वन्नास तक ख़बरें ही ख़बरें हैं।
हज़रत आदम के सजदे की ख़बर कुरान में है, इब्लीस के झगड़े की ख़बर कुरान में है, नूह का सफ़ीना बनाने की ख़बर कुरान में है, इब्राहीम के बेटे के लिए आसमान से दुम्बा आने की ख़बर कुरान में है, जनाब मूसा के दरिया पर रास्ता बनाने की ख़बर कुरान में है, जनाब ईसा के मुर्दे जलाने की ख़बर कुरान में है। कुरान में ख़बरें ही ख़बरें हैं। इसका मतलब कुरान कुरान नहीं है बल्कि अखबार आसमानी का नाम है। कुरान अखबार इलाही का नाम है। मगर अजीज़ों, कुरान का नाम कुरान है। कुरान का मतलब है पढ़ा हुआ। कुरान का नाम फुरकान है। कुरान का मतलब है फ़र्क करने वाला। लेकिन कुरान को किताब नबा नहीं कहते हैं, कुरान को ख़बरों की किताब नहीं कहते हैं। हाँ, कुरान में एक सूरा है जिसका नाम है सूरह नबा। सूरह नबा का मतलब होता है ख़बर वाला सूरा। जैसे सूरह नूर नूर वाला सूरा, सूरह क़यामत क़यामत वाला सूरा, सूरह मोहम्मद मोहम्मद वाला सूरा, सूरह मरियम बीबी मरियम वाला सूरा। वैसे ही कुरान में एक सूरा है सूरह नबा। सूरह नबा का मतलब है ख़बर वाला सूरा। अब सूरह नबा की पहली और दूसरी आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम। पहली और दूसरी आयत है जिसका मफ़हूम यह है कि कुछ लोग हैं जो नबाउल अज़ीम से इख्तिलाफ़ करते हैं, कुछ लोग हैं जो नबाउल अज़ीम का इनकार करते हैं। नबाउल अज़ीम का मतलब होता है सबसे बड़ी ख़बर। भाई तवज्जो सुनिएगा, देखिए कल का दिन ईद अकबर है और बेपनाह अल्लाह की तरफ से इनायतें आपके ऊपर भी नाजिल होंगी। कल ही के दिन अल्लाह ने नेमतों को तमाम किया है और एक नेमत तो इस वक्त जितने भी लोग बैठे हैं उनको ये मिली है कि सब के सब चेयरमैन हो गए। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जो हजरात आगे के सफ़ के चेयरमैन यानी बल्कि शोबा अव्वली के चेयरमैन बनना चाहते हो तो अभी 3 कुर्सियां खाली हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अम्मा यतसाअलूना, कुछ लोग हैं जो सवाल करते हैं, जो बहस करते हैं, जो डिस्कशन करते हैं, जो इख्तिलाफ़ करते हैं। काहे से? नबाउल अज़ीम। नबाउल अज़ीम का मतलब होता है सबसे बड़ी ख़बर। ये है सूरह नबा की अव्वलीन आयात का मफ़हूम। अब मैं आपको दिखाता हूँ जंग सिफ़ीन का एक मंज़र कि जंग सिफ़ीन में माविया की तरफ से एक कारी कुरान मौला अली से लड़ने निकला और कुरान की तिलावत करते हुए निकला, कुरान पढ़ते हुए मौला अली से लड़ने निकला। ये भी एक अज़ाब था कि कुरान से लड़ने के लिए कुरान पढ़ते हुए निकला। तो जो फरमा रहे हैं आप, कुरान पढ़ता हुआ कुरान से लड़ने के लिए निकला, मौला अली के मुकाबले में आया। मौला अली मुस्कुराए, कहा तू क्या पढ़ रहा है? कहा या अली कुरान पढ़ रहा हूँ। कहा कुरान में कौन सा सूरा पढ़ रहा है? कहा या अली सूरह नबा पढ़ रहा हूँ। कहा सूरह नबा की कौन सी आयतें पढ़ रहा है? कहा या अली सूरह नबा में नबाउल अज़ीम का जिक्र पढ़ रहा हूँ। मौला ने फरमाया कि नबाउल अज़ीम से क्या मुराद है? कि नबाउल अज़ीम का मतलब सबसे बड़ी ख़बर। नबाउल अज़ीम का मतलब सबसे बड़ी ख़बर। मेरे मौला मुस्कुराए का तुझे खुद भी खबर है कि सबसे बड़ी ख़बर क्या है? तुझे खुद भी मालूम है कि नबाउल अज़ीम क्या है? उसने कहा या अली ये तो नहीं जानता। मेरे मौला ने सीने पे हाथ रखा, फरमाया वल्लाह नबाउल अज़ीम, खुदा की कसम सबसे बड़ी ख़बर मैं हूँ, नबाउल अज़ीम मैं हूँ। कल रोज़े गदीर आप मौला अली की ज़ियारत पढ़ेंगे, उस ज़ियारत में भी फ़िक्र आता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबाउल अज़ीम, सलाम हो आप पर कि आप अल्लाह की सबसे बड़ी ख़बर हैं। तो मौला अली है नबाउल अज़ीम। अब समझ में आया कोई नबी अली के इकरार के बगैर नबी क्यों नहीं बनाया गया। जब इल्म के बगैर कोई आलिम नहीं बनता, ज़ुहद के बगैर कोई जाहिद नहीं बनता, तो नबाउल अज़ीम के बगैर कोई नबी कैसे बन जाता? भाई मौला अली सबसे बड़ी ख़बर हैं, मौला अली सबसे बड़ी ख़बर हैं और आखिरी नबी सबसे बड़े ख़बर पहुँचाने वाले हैं। इसीलिए रोज़े गदीर उन्हें भी ख़बरदार किया गया कि अगर ये न पहुँचाया तो कुछ न पहुँचाया। उनसे भी कहा गया कि अगर ये न पहुँचाया तो कुछ न पहुँचाया। बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुँच रहा हूँ, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। भाई हर नबी को ज़मीन पर भेजा गया ख़बरें पहुँचाने के लिए और आखिरी नबी को एक दिन मेराज पर बुलाया गया, आसमानों पर बुलाया गया। हमने कुरान से पूछा कि ये नबी को आसमानों पर क्यों बुलाया गया? कुरान ने जवाब दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़दरा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। अल्लाह ने नबी को जो मेराज पर बुलाया तो अपनी सबसे बड़ी आयत दिखाने के लिए बुलाया।
सबसे बड़ी निशानी दिखाने के लिए बुलाया। भाई आयत का मतलब होता है निशानी। कुरान कह रहा है कि मेराज में नबी को अल्लाह ने आयत कुबरा यानी अपने सबसे बड़े निशानी दिखाने के लिए बुलाया। अब जिस मौला अली ने फरमाया कि खुदा की कसम नबाउल अजीम मैं हूँ, सबसे बड़ी खबर मैं हूँ, उसी अली ने कहा वल्लाह अना आयतुल्लाहुल कुबरा, खुदा की कसम अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी मैं हूँ। मैं पढ़ चुका, मेरे साथ अब आपको बोलना है। भाई अल्लाह की सबसे बड़ी खबर भी अली, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी भी अली, अल्लाह की सबसे बड़ी खबर भी अली, सबसे बड़ी निशानी भी अली। अभी मुझ तक आवाज नहीं आई। अल्लाह की सबसे बड़ी खबर भी, सबसे बड़ी निशानी भी। भाई सबसे बड़ी खबर भी अली है, सबसे बड़ी निशानी भी अली है। और कानून ये होता है कि खबर सुनाई जाती है, निशानी दिखाई जाती है। भाई पहुंच गई मेरी बात? भाई खबर सुनाई जाती है, निशानी दिखाई जाती है। अब समझ में आया गदीर में क्या हुआ था। भाई नबी ने मन कुन तो मौला कह के नबाउल अजीम सुनाई है और मौला अली को हाथों पर उठा के आयत कुबरा की ज़ियारत कराई है। इसका मतलब नबी का जमीन पर आने का मकसद भी पूरा हो गया। गदीर में नबी का जमीन पे आने का मकसद भी पूरा हो गया और मेराज में जाने का मकसद भी पूरा हो गया। तो जब सारे मकसद पूरे हो गए तो अब ये आयत गदीर में ना आती तो कहाँ आती? क्या यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज हमने दीन को मुकम्मल कर। और हुमाया अपने बस गुफ्तगू तमाम हो रही है। भाई मौला अली नबाउल अजीम, आप ज़ियारत पढ़ेंगे, उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, साहिबान इल्म बैठे, आप तर्जुमा पढ़िएगा। कल सबसे बड़ी खबर भी अली है। अब इसे क्या कीजिए कि छोटी छोटी खबरें याद हैं और सबसे बड़ी खबर याद नहीं है। छोटी छोटी खबरें याद हैं सदफ साहब, सबसे बड़ी खबर याद नहीं है। अरे मैं गलत कह गया, झूठी झूठी खबरें याद हैं और सबसे सच्ची खबर याद नहीं है। आप ये देखिए इस्लाम के मोहल्लों में, फिरकों के मकानों में ये झूठी खबर कैसे पहुंचाई गई कि माज़अल्लाह जनाब अबू तालिब बिस्तर पर थे और पैगंबर इस्लाम आखिरी वक्त तक उनसे कहते रहे चचा कलमा पढ़ लीजिए, चचा कलमा पढ़ लीजिए, चचा कलमा पढ़ लीजिए, और माज़अल्लाह उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अरे रवायत है या लतीफ़ा, नबी कलमे से कहने कलमा पढ़ लीजिए। जिसकी गोद में पलने वाले कलेमात हो उससे कह रहे कलमा पढ़ लीजिए। हमने कहा ये कब की बात है? कभी जनाब अबू तालिब दुनिया से जाने वाले थे तब की बात है। हमने कहा वो थे कहाँ? का बिस्तर पर। हमने कहा बिस्तर कहाँ होता है? का कमरे में। हमने कहा कमरा कहाँ होता है? का मकान में। हमने कहा लानत आपके दिमाग पर। अरे बंद मकान की झूठी खबर याद है, खुले मैदान की सच्ची खबर याद। अरे भाई आप सुभान अल्लाह कहें तो क्या हैरत, आप नारा लगाएं तो क्या हैरत, आप वाह वाह करें तो क्या हैरत। कल का दिन तो वो है कि शेखैन को भी बखिन कहना पड़ा था। सलावात बहवाद बुलंद भेजे मोहम्मद वाले। और अभी हमारे मौला सदर साहब बेहतरीन तकरीर कर रहे थे, मौला के माने बयान कर रहे थे कि लोग कहते हैं मौला के ये माना हो, मौला के वो माना है। ये हमारे छोटे भाई शौज़ब मियाँ मौलाना शौज़ब जरवली साहब तशरीफ़ फरमाएँ। इनके वालिद ख़तीबुल ईमान शेर हिंदुस्तान मौलाना ताहिर जरवली साहब अल्लाह मकामा का एक फ़िक्रा मुझे याद आता है, मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। उनके लिए सवाब है, आपके लिए नज़र है कि मरहूम फरमाते थे कि आप हमें ये ना बताइए कि मौला के क्या माना है। अरे मौला के 52 नहीं, 52 नहीं, 52,000 माना होंगे। हमें ये ना बताइए कि मौला के क्या मतलब हैं, हमें ये बताइए बखिन के क्या मतलब है। वो जो असहाब ने बखिन बखिन कहा तो बखिन के क्या मतलब है? कब बखिन का तो एक ही मतलब है मुबारक हो, तो मुबारकबाद कब दी जाती है? एक साहब के पाँव में प्लास्टर है, मैंने कहा क्या हुआ? का फ्रैक्चर हो गया, मैंने कहा मुबारक हो। एक साहब स्ट्रेचर पर लेटे हुए अस्पताल जा रहे हैं, मैंने कहा क्या हुआ? का कैंसर हो गया, मैंने कहा मुबारक हो। आपके लड़के का रिजल्ट आया, क्या हुआ? का फेल हो गए, का मुबारक हो। का साहब आप बड़े बेवकूफ़ हैं, आपको मजलिस
पढ़ने का सलीका कहाँ से आ गया? आप ये काहे की मुबारकबाद दे रहे हैं? कि साहब आपको क्या परेशानी हुई? कि आपको नहीं मालूम कि मुबारकबाद हमेशा तरक्की पे मिलती है, तनज़ुली पर नहीं मिलती है, प्रमोशन पर मिलती है, डिमोशन पर नहीं मिलती। तो हम तो ये नहीं मानते कि हमारे मौला का प्रमोशन हुआ था, हम ये नहीं मानते कि मौला अली गदीर में मौला बनाए गए। नबी ने गदीर में बताया है, बनाया नहीं है। हम ये मानते हैं जब से नबी नबी हैं तब से अली वली हैं। लेकिन जिन्होंने बखिन कह के मुबारकबाद दी, कम से कम उनकी नज़र में मौला अली का कोई प्रमोशन हुआ था। वो अगर प्रमोशन नहीं हुआ था तो दुनिया यहीं से समझे जिन्हें मुबारकबाद देने का सलीका नहीं आता वो दीन और शरीयत कहाँ से दे देंगे? तो अल्लाह ने गिरामी छोटी छोटी खबरें याद हैं, सबसे बड़ी खबर याद नहीं। जो बंद मकान में नहीं हुआ वो याद है, वो जो कल गदीर में खुले हुए मैदान में हुआ वो याद नहीं है। देखिए मोबाइल का ज़माना है और मोबाइल का एक मिजाज होता है कि आपने हमें फ़ोन किया और हम घर में बिल्कुल आखिरी कोने में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हैं, और हम हलो हलो कर रहे हैं और आपकी आवाज़ नहीं आ रही है या हमारी आवाज़ जा रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपने कहा साहब ज़रा कमरे के बाहर आके बात कीजिए, खुले में आके बात कीजिए। खुले में आने पर मोबाइल का नेटवर्क सही हो जाता है। ये मोबाइल का अजीब मिजाज है कि मकान में नेटवर्क कमज़ोर हो जाता है और खुले में आके मोबाइल का नेटवर्क मजबूत हो जाता है। ये सकीफ़ा का मोबाइल कौन सा था कि मकान में ऑन हो गया और गदीर के मैदान में स्विच ऑफ हो गया? अरे हमने पूछा ये कौन सा नेटवर्क है? कोई कान में कह के भाग गया कि 3G होगा। भाई सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी बात अर्ज करें, देखिए गदीर में मोमिनों के लबों पर तबस्सुम आ जाए इसका भी सवाल है। ये है कि कुछ ना कर पाओ तो एक मोमिन को देख के मुस्कुरा दो, एक सलावात और पढ़ दे मोहम्मद वाले अहमद। दुनिया जाने गिरामी जी, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अबू तालिब फिजारे कब्र का डर है तो इनसे बुग़्ज़ न रख। आहा नारे हैदरी। देखिए ये खूब होता है, पीछे वाले बताते हैं कि हम आगे वालों से पीछे नहीं हैं। एक सलावात और पढ़े मोहम्मद वाले हम। ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा भाई गदीर का जश्न है, कोई मामूली बात थोड़ी है। ईद अकबर का जश्न है, शुअरा आ चुके हैं और ये अभी मैं शुअरा के लिए भी तमहीद बना रहा हूँ ताकि आप हजरात कुछ बोलते रहें। और ये जो 60 प्लस हैं, जो 60 बरस से ज़्यादा के हो गए फराज भाई, यानी बुजुर्गान किराम, अगर वो वाह वाह न भी करें और वो तारीफ़ न भी करें तब भी मुझे कोई शिकवा नहीं होता, इसलिए कि जो 60 बरस से ज़्यादा के हो गए वरिष्ठ नागरिक, वो अपने हिस्से की दाद अपने ज़माने के मौलवियों को दे चुके हैं। हमें शिकायत इन नौजवानों से होती है कि अभी 20 बरस के सिन में अंकल चिप्स न बनो। सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद। तो मैं थोड़ा सा आपको बेदार कर ही के जाऊँगा और मैं चाहूँगा आप बोलें। और ये लड़के बच्चे जो बैठे हुए हैं, वो जो बैठा है लड़का और वो जो लड़के बैठे हैं, वो जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा देखो ये बहाना न बनाना कि नहीं साहब वाह वाह हम कर नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते। बोलते खूब हो, जब IPL का मैच होता है तो खूब बोलते हो कि क्या सिक्सर है, इस पे बोलते हो, तीनों उड़ा दिए, इस पे बोलते हो। सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद। तो इसमें ही बोलो। और फिर ये मोबाइल का ज़माना है, तुम भी जब कोई मैसेज भेजते हो तो जब तक 2 टिक ना हो जाएं तुम्हें चैन नहीं आता, और वो 2 टिक जब तक नीले ना हो जाएं तब तक चैन नहीं आता। तो हम फ़ज़ाइल पढ़ें और तुम चुप रहो और हम लाल पीले हो जाएं तो हैरत की क्या बात है। एक बाबा दे भला सलावात भेजे मोहम्मद वाले।
अब देखिए आखिरी बात करते करते कहाँ तक आ गया, और ये चूंकि महफिल हो रही है लिहाजा आखिरी बात है, आखिरी बात है, आखिरी बात आ ही नहीं चुक रही है। ये इसलिए है कि शुअराए किराम भी कहते हैं आखिरी शेर, और भी एक मक्ता भी सुनाते हैं, सलावात भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उन्हीं से मैं इस्तिफादा कर रहा हूँ। सबसे अहम अकीदा अकीदा विलायत। अब इसके लिए ये बहस के साहब ये कहना मुस्तहब है, ये कहना वाजिब है। एक बहस होती है कि साहब मौला अली का इकरार करना मुस्तहब है कि वाजिब है। तो भाई हमारे आलिम हैं ये माशाअल्लाह मौलाना फराज वास्ती साहब, इस वक्त बहैसियत शायर आपके सामने अशार सुनाएंगे, मगर बाकायदा ये साहिब इल्म हैं, अरबी और फ़ारसी और सर्फ़ और नहो और फ़लसफ़ा और मंतिक़, इसमें बड़ा कमाल हासिल रखते हैं। उलमाए किराम इनके इल्म की तस्दीक़ करते हैं। इनकी मौजूदगी में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब कोई मुझसे कहता है कि साहब मौला अली की विलायत का इकरार करना वाजिब है कि मुस्तहब, बस 2 मिनट में तकरीर तमाम है। तो देखिए मैं मौला अली की विलायत को मानने को मुस्तहब नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि मुस्तहब का एक कानून ये है कि अगर मुस्तहब काम छूट जाए तो सवाब में कमी होती है, अजाब नहीं आता है। भाई नमाज शब पढ़ना मुस्तहब है, अगर मैं नमाज शब न पढ़ सकूं तो मेरे सवाब में कमी होगी, अजाब नहीं आएगा। अकीक़ की अंगूठी पहनना मुस्तहब है, मैं नमाज पढ़ते में अकीक़ की अंगूठी न पहनूं तो सवाब कम होगा, अजाब नहीं आएगा। तो मुस्तहब का कानून ये है कि अगर मुस्तहब न किया जाए तो सवाब कम होता है, अजाब नहीं आता। अरे अगर मौला अली की विलायत मुस्तहब होती तो हारिस पे अजाब ना आता। भाई इस पे तो आपने खूब वाह भी कर ली और दाद भी दे दी। अब इसे ज़्यादा सब्र से सुनिएगा, मैं मौला अली की विलायत को वाजिब भी नहीं मानता। समझने वाले समझ गए। मैं मौला अली की विलायत को वाजिब भी नहीं मानता, इसलिए कि शरीयत में वाजिब के लिए शर्तें हैं, वाजिब के लिए कानून है। शरीयत कहती है हर वाजिब हर एक के ऊपर वाजिब नहीं होता। भाई तमाम कर रहा हूँ गुफ्तगू आखिरी आदमी तक, हर वाजिब हर एक के लिए वाजिब नहीं होता। नमाज वाजिब है आकिल पर, पागल पर नहीं। नमाज वाजिब है बालिग पर, नाबालिग पर नहीं। रोज़ा वाजिब है सेहतमंद पर, बीमार पर नहीं। हज वाजिब है साहिब दौलत पर, फ़कीर पर नहीं। जिहाद वाजिब है मर्द पर, औरत पर नहीं। औरत पर नहीं, औरत पर नहीं। अब कभी कोई औरत मर्द बनना चाहे तो जो हमारे यहाँ नमाज वाजिब है आखिल पे, पागल पर नहीं। रोज़ा वाजिब है सेहतमंद पर, बीमार पर नहीं। हज वाजिब है साहिब दौलत पर, फ़कीर पर नहीं। जिहाद वाजिब है मर्द पर, औरत पर नहीं। इसका मतलब वाजिब के लिए उम्र की शर्त है, वाजिब के लिए सिन की शर्त है, वाजिब के लिए सिन की शर्त है, वाजिब के लिए अक्ल की शर्त है, वाजिब के लिए दौलत की शर्त है। मगर मेरे मौला अली की विलायत के लिए न सिन की शर्त है, न सिन की शर्त है, न सेहत की शर्त है, न दौलत की शर्त है। अली की विलायत के लिए सिर्फ एक शर्त है, वो खून की तहारत की शर्त। क्या मोहम्मद, ये वाजिब से भी ऊपर है, ये औजब है। वाजिबात के तर्क पे गुनाह मिलता है, लेकिन इसका तर्क इंसान को दायरे दीन से बाहर कर देता है। बस अजीज़ों, मैंने गुफ्तगू को तमाम किया, आप शोरा को सुनने के लिए आमादा हो गए। एक बार फिर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में ईद अकबर की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, ईद आज़म की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी ईद है, गदीर है, गदीर ईद है, गदीर जश्न है, गदीर जीत है, गदीर जोश है, गदीर ईमान है, गदीर हमारी जान है। गदीर मुबारक थी, गदीर मुबारक है, गदीर मुबारक हो। खतीब इनकलाब आली जनाब मौलाना सैयद अब्बास इरशाद साहब क़िबला नक़वी गदीर के हवाले से बहुत खूबसूरत गोशे आपके समात के हवाले कर रहे थे, मुदल्लल गुफ्तगू फरमा रहे थे। आज़ाद मंजूम खराज अक़ीदत के दौर का आगाज़ जल्दी ही हो जाएगा। फ़िलहाल सबसे पहले मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ
ख़तीब इनकलाब आली जनाब मौलाना सैयद अब्बास शाह साहब क़िबला नक़वी की खिदमत में कि वो एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाएँ और मलका जहाँ साहिबा की तरफ से ये ईद गदीर की ईदी समझ लीजिए, जो मरियम मिर्ज़ा सलमा और महरी मिर्ज़ा इन दोनों को दी जा रही है। आ जा बेटा। और मैं ख़तीब इनकलाब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो दस्तयाब मुबारक से ये आज की शब की पहली ईद इन बच्चों को दें। इधर देखो तो चैनल पर तो आ जाओ भाई। जाहिर है कि ईद अकबर है तो आप सब हजरात एक दूसरे को बतौर ईदी कुछ ना कुछ तोहफे पेश करें, क्योंकि इससे बड़ी ईद कोई हो ही नहीं सकती। दयारे शाह नजफ़ का फ़कीर कहते हैं, हमें ग़ुलाम जनाब अमीर कहते हैं। दयारे शाह नजफ़ का फ़कीर कहते हैं, हमें ग़ुलाम जनाब अमीर कहते हैं। मैं तुम्हारी ईद मुबारक तुम्हें मुसलमानों, हम अपनी ईद को ईद गदीर कहते हैं। तुम्हारी ईद मुबारक तुम्हें मुसलमानों, हम अपनी ईद को ईद गदीर कहते हैं। आज़ाद, अब मैं एक मुख्तसर सा प्रोग्राम है गुलपोशी का, जो इस तरह की महफ़िलों में बतौर एजाज़ होता है, तो मैं गुलपोशी के फ़राइज़ के अंजाम देने के लिए सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ इस जश्न गदीर कमेटी के सेक्रेटरी जनाब तकी मिर्ज़ा साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और ख़तीब इनकलाब मौलाना अब्बास शाह साहब क़िबला नक़वी की गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दें। एक निगरानी करी लिफाफा अब्बास भाई को बच्चियों ने दिया था, अपनी तरह से उल्टा हो गया। अब्बास भाई को देना था, बच्चियों ने अपनी तरफ से दिया। देखिए साहब, सूरज को पलटते तो सुना होगा आपने, ईदी को पलटते आज सुनिए। देखिए बहरहाल इन बच्चियों की तरफ से ख़तीब इनकलाब की खिदमत में ये ईदी पेश की गई है, उसका उल्टा हो गया। बहरहाल ये कि ईदी पलट रही है अपनी तरफ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ ना भैया, तुम अपने देखिए ये लखनऊ है, ये तहज़ीब का शहर है, अदब का शहर है। ईद में मुसलसल ईद उल फित्र में जिसमें रोज़े मुकम्मल होते हैं, उसमें भी बच्चों को बड़े लोग ईदी तकसीम करते थे। ईद का मतलब है कि बुज़ुर्ग लोग बच्चों को ईदी दें, लेकिन अब वो रवाज चूँकि ख़त्म होता जा रहा है, तो इस तरीके से बच्चों ने याद दिलाया है कि बुढ़े हो गए हो, तहज़ीब भूल गए हो। बहरहाल मैं इनकी तरफ की ईदी कबूल भी करता हूँ और फिर से इनकी खिदमत में ईदी पेश करता हूँ। बच्चों को ईदी दी जियो, खुश रहो। वाह, क्या कहने भाई, इसको कहते हैं कि लागत कुछ भी नहीं हो, फ़ायदा ही फ़ायदा। यानी सवाब भी मिल गया और कुछ जेब से गया भी नहीं। बहरहाल जो उन लोगों की नीयत थी क़िबला को ईदी देने की, सवाब तो नीयत पर मिल चुका, अब ईदी खुद क़िबला ने दे दी अपनी तरफ से। बहरहाल तो मैं गदीर कमेटी के सेक्रेटरी साहब जनाब तकी मिर्ज़ा साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और ख़तीब इनकलाब मौलाना अब्बास शाह साहब क़िबला नक़वी गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम। जनाब अम्बल साहब से गुजारिश है कि हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर वफ़ा अब्बास साहब की गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम। जनाब अम्बर साहब से गुजारिश, आइए तशरीफ़ लाएं। जनाब अर्शी साहब से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना सदफ़ साहब क़िबला से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ ताकि दोनों मिलकर गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दे लें, वो गुलपोश हो जाएँ, वो गुलपोश फरमाएँ।
डॉक्टर साहब हमारे हाँ कौन कौन नहीं निकली तो आता मैं बेहद माजरत चाहता हूँ सदर मकासिदा से। सबसे पहले गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम जो देना थे वो सदर मकासिदा से मुताल्लिक़ थे। बहरहाल मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सोमी रिजवी साहब की खिदमत में कि वो हमारे सदर मकासिदा मौलाना सैयद शौज़ब काज़िम जबली साहब की गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम जनाब अर्शी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौलाना सदफ़ साहब क़िबला जौनपुरी की गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम अरे नहीं वो आ जाएंगे आइए आइए तशरीफ़ लाइए। चलिए मैं सोमी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सदफ़ साहब की गुलपोशी फरमाएँ। और हज़रात इसके बाद दो शख्सियतें ऐसी हैं कि जिनको एजाज़ से नवाजा जाना है। एक तो हमारे डॉक्टर वफ़ा अब्बास साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इनके तिब्बी खिदमात से आप सब हज़रात वाकिफ़ हैं कि कौम के लिए इन्होंने कितना काम किया और कितनी आँखों की रोशनी में इजाफ़ा किया, कितनों के चश्मे बने। और गुलपोशी तो गुलपोशी एक मरतबा फिर गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दिए जा रहे हैं। मैं एजाज़ ज़ैदी साहब से गुजारिश है कि वो डॉक्टर वफ़ा अब्बास साहब की गुलपोशी फरमाएँ। और दूसरे हमारे हुसैनिया कदीम के साहिब याद जनाब फैज़ी साहब जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इनके वालिद साहब भी डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब मरहूम जो मशहूर व मारूफ डॉक्टर थे, उन्हीं ने भी अपनी ज़िंदगी में बड़े कौमी खिदमत तिब्बी खिदमत अंजाम दी हैं। और हुसैनिया कदीम के साहिब याद हैं भी थे और फैज़ी साहब भी हुसैनिया कदीम के साहिब याद हैं। और ये बाप बेटे दोनों मिल के बहरहाल किसी न किसी शक्ल में कौम की खिदमत कर रहे हैं। लिहाजा उनके खिदमात के एतराफ़ में उनको ये एजाज़ दिया जा रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मशहूर व मारूफ ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना अब्बास शाह साहब क़िबला नक़वी की खिदमत में को तशरीफ़ लाए और हमारे डॉक्टर वफ़ा अब्बास साहब को फराज वासी साहब क़िबला से गुजारिश है कि वो डॉक्टर वफ़ा अब्बास साहब की खिदमत में उनके खिदमत के एतराफ़ में एजाज़ पेश करें। यहाँ पे फराज वासी साहब तो उनको कौन देगा? कौन देगा? तो कौन देगा? उनको भी देंगे, उनको वही फराज साहब देंगे। और अब मैं सदर मकासिदा आली जनाब मौलाना शौज़ब काज़िम जबली साहब क़िबला की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर वफ़ा अब्बास साहब की खिदमत में भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ ताकि उनके खिदमात के एतराफ़ में सदर मकासिदा के दस्ताए मुबारक से एजाज़ हासिल कर सकें। मुबारक हो भाई। हमारे डॉक्टर वफ़ा अब्बास साहब ने भी शोराए कराम को काफ़ी एजाज़ात दिए थे
तो एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं होता। तो आज़ाद ये थे। अब एक छोटा सा प्रोग्राम और है। आ गए फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरमैन जनाब टूरस जैदी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, लिहाजा उनकी भी गुलपोशी होना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नायाब हुसैन साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ताए मुबारक से जनाब टूरस जैदी साहब की गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दें। जनाब नायाब आइए टूरस साहब इधर आइए। 2024 में क्लास 6 से लेकर 10 तक। अच्छा वो कौन देगा? अच्छा, इस प्रोग्राम से पहले एक छोटा सा प्रोग्राम और है। हमारे टूरस जैदी साहब जो फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरमैन हैं, एक अवार्ड उन्हें भी दिया जाना है उनके खिदमात के एतराफ़ में, जो जनाब नायाब हुसैन साहब के दस्ताए मुबारक से दिया जा रहा है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और टूरस जैदी साहब को इस एजाज़ से नवाजें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा बहरहाल ये गुलपोशी के फ़राइज़ भी अंजाम पा चुके और जो कुछ अवार्ड देना थे वो भी दिए जा चुके, लेकिन उसी से मुताल्लिक़ एक और प्रोग्राम है जो 2024 में जो बच्चे छठी क्लास से लेकर 10वीं तक यानी हाई स्कूल तक फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ एजाज़ात का इंतज़ाम किया गया है। तो वो उन बच्चों से गुजर 14 अदद बच्चे हैं, वो 14 मासूमीन की रियायत से, तो उन बच्चों से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ और ताकि उनको एजाज़ से नवाजा जा सके। वो तमाम 14 बच्चे जो यहाँ आए हैं छठी क्लास से 10वीं क्लास तक जो फर्स्ट डिवीज़न आए 2024 में, उनसे गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आए। जो हज़रात पीछे खड़े हुए हैं, यहाँ काफ़ी नशिस्तें खाली हैं, उनसे गुजारिश है कि इधर तशरीफ़ ले आएँ। और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मकामी शोरा हैं जो अभी जल्दी हम आपकी खिदमत में उनको आपकी समाअत के हवाले करेंगे। निज़ामत में कोई मुझे वक्त नहीं लेना है क्योंकि दावत वक्त में गुंजाइश नहीं है। आजकल अज़ान भी 4 बजे के आसपास हो जाती है, उससे कबल कुरानदाजी के फ़राइज़ भी अंजाम पाने हैं, लिहाजा महफ़िल उसी के अंदर तमाम होना है। तो जो हज़रात बाहर हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ, और जो हज़रात इधर पीछे खड़े हमारे बाईं तरफ, उनसे भी गुजारिश है अगर वो आगे की नशिस्तों में बैठ जाएँ तो महफ़िल की रौनक में इजाफ़े का सबब बन सकते हैं और इंशाअल्लाह उनके सवाब में भी इजाफ़ा होगा। बच्चे आ गए सर? बच्चे सब कहाँ? मैं अपनी मोहतरम शख्सियत, मशहूर व मारूफ शख्सियत आली जनाब डॉक्टर वफ़ा अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और चंद कलमात से हम सब को नवाजें। यहाँ पे डॉक्टर वफ़ा अब्बास साहब, बावाज़ बुलंद नारे सलवात। आप सभी को सलाम अलैकुम। मौलाना साहब सलाम अलैकुम। सबसे पहले ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। और इस मुबारक मौके पर आज तोहफ़े बांटने का दिन है मोमिनों को, तो कुछ तोहफ़े हम लोग अंबर फाउंडेशन की तरफ से देना चाहते हैं। देखिए, अंबर फाउंडेशन के जो काम थे वो आज भी चल रहे हैं। आपके पास आज एक तोहफ़ा है और आप उसको आगे भी बांट सकते हैं। अगर कोई भी मुस्तहक़ इंसान है जिसको मोतियाबिंद की परेशानी हो और वो 20-25 हज़ार का ऑपरेशन नहीं करा सकता, तो आप हमारे पास भेजिए, इंशाल्लाह उसका ऑपरेशन एक बेहतर हॉस्पिटल में कराया जाएगा प्राइवेट, और उसका सवाब मिलेगा और वो हम लोग आगे बांटते रहेंगे।
अभी हम लोगों ने एक नया कैंपेन प्लान किया है, बेसिकली प्लान कर रहे हैं अभी उसको। वजीफ़ा सादात के ज़मानत अली साहब को जानते होंगे आप लोग, उनके साथ मिलकर हम लोग एक कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं, शायद मुहर्रम बाद शुरू करेंगे इसको। इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं लखनऊ के 2000 लड़के लड़कियों को जो हाई स्कूल से ऊपर हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं, बेरोज़गार हैं और इनको कहीं ना कहीं कंप्यूटर कोर्स जैसे टैली, एक्सेल, पेज मेकर, इस तरह के कोर्सेज़ की ज़रूरत है, या जिनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ज़रूरत है। कोई दुबई जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, लेकिन इंग्लिश से कमज़ोर है। क्योंकि हम लोगों ने महसूस किया एक सर्वे के दौरान में कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बच्चे बहुत सारे पढ़ गए, आगे बढ़ गए, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कमी से और कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज की कमी से इनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेबल बनने में कुछ दिक्कत आ रही है। तो हम लोग ऐसे 2000 से 2500 बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं कि इनको लखनऊ के अंदर फ्री कोचिंग इंग्लिश स्पीकिंग की और फ्री कोचिंग टैली और तमाम अलग इस तरह के कोर्सेज़ की जो इनको एक एम्प्लॉयबल बनाने के लिए दिशा में आगे बढ़े, इनको ले जाए, ये हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी में ऐसे जो भी लड़के लड़कियां हों जिनको इस चीज़ की ज़रूरत हो, उसका रजिस्ट्रेशन आप हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं हर मोहल्ले में, गली में, या मौलाना वली हैदर साहब हैं, इजाज़ जैदी साहब हैं, इनके पास करा सकते हैं। नंबर देना आप लोग शुरू कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और जैसे ही मुहर्रम के बाद ये शुरू किया जाएगा उन सबको बुला के काउंसलिंग करके मौका दिया जाएगा। क्योंकि हमारा टारगेट है कि लखनऊ के कम से कम अगर 2-3 हज़ार बच्चों को हम लोग ये कोर्स करा सकें और उसमें से 500, 600, 800, 1000 भी किसी ना किसी प्राइवेट में किसी नौकरी में लग गए या बाहर चले गए, तो शायद ये बहुत अच्छा एक उनके लिए ज़िंदगी में मौका होगा। और शायद हो सकता है कि उनकी दुआओं के साथ मिलकर हम लोग आगे आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारी और स्कीम्स को ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इस कमेटी का आज मुझे बुलाने के लिए, आप लोग के सामने बात रखने के लिए। ईद गदीर की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। एक एजाज़ और देना है, वो हमारे अहमद आलम साहब के दस्ता मुबारक से जनाब साजिद साहब को, और वो उस एजाज़ का नाम है नवाब मलका जहां साहिबा अवार्ड। तो मैं जनाब अहमद आलम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और जनाब साजिद साहब को इस अवार्ड से नवाजें। जनाब अहमद आलम साहब। इधर आइए, फोटो अब चूँकि दामद वक्त में गुंजाइश नहीं है और 12 बजने वाले हैं और कोई शायर अभी तक आपकी समाअत के हवाले नहीं हुआ है, लिहाजा जो प्रोग्राम बच्चों का था उसे अभी मुलतवी किया जाता है, वो कोई मौका देख के उसको अंजाम दिया जाएगा। फ़िलहाल अब बाकायदा सदर मकासदा की इजाज़त से इस मंजूम खराज अक़ीदत के दौर का आगाज़ हो रहा है और हमारी महफ़िलों में भी बहरहाल एक ये दस्तूर बन गया है कि नात पाक से महफ़िल का आगाज़ किया जाता है, लेकिन नात पाक के जो मूजिद हैं वो हैं जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, लिहाजा उनके ज़िक्र से इस महफ़िल का आगाज़ मुलाज़ा फरमाए कि कब रसूलों में कोई हमसर अबू तालिब का है, कब रसूलों में कोई हमसर अबू तालिब का है, मोहसिन इस्लाम घर का घर अबू तालिब का है। कब रसूलों में कोई हमसर अबू तालिब का है, मोहसिन इस्लाम घर का घर अबू तालिब का है। साक़िए कौसर अली हैं और अली उनके पिसर, साक़िए कौसर अली हैं, साजिद भाई साक़िए कौसर अली हैं और अली उनके पिसर। इसका मतलब ये हुआ कौसर अबू तालिब का है। साक़िए कौसर अली हैं और अली उनके पिसर, इसका मतलब ये हुआ कौसर अबू तालिब का है। ये बताने को रसूल आए हैं काबे से गदीर, मस्जिद अल्लाह की मिंबर अबू तालिब का है।
ये बताने को रसूल आए हैं काबे से गदीर, मस्जिद अल्लाह की, मस्जिद अल्लाह की। मिंबर अबू तालिब का है। जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं देखें ज़रा, जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं देखें ज़रा, जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं देखें ज़रा, बस सोने वाला है नबी बिस्तर अबू तालिब का है। जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं देखें ज़रा, सोने वाला है नबी बिस्तर अबू तालिब का। बस ये आखिरी शेर और शायर आपकी समात के हवाले मुलाजा फरमाए कि साखिए कौसर अली है और अली उनके पीछे। इसका मतलब ये हुआ कौसर अबू तालिब का है। ये बताने को रसूल आए हैं काबे से गदीर, मस्जिद अल्लाह की। मिंबर अबू तालिब का है, मस्जिद अल्लाह की। मिंबर अबू तालिब का है, वह उनका बेटा, बेटे के बेटे, भतीजा और बहू। उनका बेटा, बेटे के बेटे, भतीजा और बहू, वह चादर ततीर में घर भर अबू तालिब का है। उनका बेटा, बेटे के बेटे, भतीजा और बहू। उनका बेटा, बेटे के बेटे, भतीजा और बहू। चादर ततीर में घर भर अबू तालिब का है। चादर ततीर में घर भर अबू तालिब का है। ये बताने को रसूल आए हैं काबे से गदीर, ये बताने को रसूल आए हैं काबे से गदीर। मस्जिद अल्लाह की मिंबर अबू तालिब का है। मस्जिद अल्लाह की मिंबर अबू तालिब का है। जो हज़रात पीछे खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो इधर नशिस्तों पर आ जाए, काफ़ी नशिस्तें खाली हैं। जो हज़रात इधर पीछे खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो आगे आ जाए, और जो हज़रात बाहर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ़ ले आए, क्योंकि ये जश्न विला, जश्न विला, जश्न विला है। छाई हुई अल्लाह की रहमत की घटा है। ये जश्न विला, जश्न विला, जश्न विला है। छाई हुई अल्लाह की रहमत की घटा है। और तकसीम यहाँ जन्नतें होंगी अभी सबको, आना है तो आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। तकसीम यहाँ जन्नतें होंगी अभी सबको, आना है तो आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ नाते पाक के लिए मशहूर व मारूफ शायर अहले बैत आदि जनाब फैयाज़ राय बरेलवी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और हमें नाते पाक के अशार से नवाजें। नाम फैयाज़ साहब बाद में अपने नंबर पर, अपने मकाम पर मनक़बत के अशार भी पेश करेंगे। नहीं, इसमें नहीं होता। हज़रत अस्सलामु अलैकुम। नाते पाक का मतला हाजिर करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नैयर भाई मरबूत करता हूँ, आपकी गुफ्तगू से मतला हाजिर करता हूँ। नात कहने के उसे सारे हुनर आते हैं। नैयर भाई नात कहने के उसे सारे हुनर आते हैं। नात कहने के उसे सारे हुनर आते हैं। जिसको हर लफ्ज में इमरान नजर आते हैं। नात कहने के उसे सारे हुनर आते हैं। नात कहने के उसे सारे हुनर आते हैं। जिसको हर लफ्ज में इमरान नजर आते हैं। जिसको हर लफ्ज में इमरान नजर आते हैं।
और देख कर रौनक़े आराइश बज़ में मिदहत। इजाज़ भाई बतौर ख़ास कमेटी की तरफ से बतौर ख़ास, देख कर रौनक़े आराइश बज़ में मिदहत, अर्श से चांद सितारे भी उतर आते हैं, अर्श से चांद सितारे भी उतर आते हैं। और शेर बतौर खास जिस यकीन के साथ हम लोग यहाँ हाजिर होते हैं, फर्श महफिल पा फखरी भाई फर्श महफिल पा नुमाइंदे रब्बुल इज़्ज़त, फर्श महफिल पा नुमाइंदे रब्बुल इज़्ज़त, हाँ दिखाई नहीं देते हैं मगर आते हैं, हाँ दिखाई फर्श महफिल पा नुमाइंदे रब्बुल इज़्ज़त, हाँ दिखाई नहीं देते हैं मगर आते हैं, नात कहने के उसे सारे हुनर आते हैं, जिसको हर लफ्ज में इमरान नजर आते हैं। हजरत एक मतलब और दो तीन शेर हाजिर कर रहा हूं, मतलब बतौर खास देखें। या नारे सलवात। साया किसी बशर ने न देखा रसूल का, मतलब बतौर खास पेश कर रहा हूं जहां जहां हज़रात हैं। साया किसी बशर ने न देखा रसूल का, फिर भी है कायनात पे साया रसूल का, साया किसी बशर ने न देखा रसूल का। शेर देखा जरा बतौर खास कि कुछ और भी रसूल उलुल अज़्म हैं मगर, बतौर खास मिसरे सानी काफिया, कुछ और भी रसूल उलुल अज़्म हैं मगर, पाया किसी नबी ने न पाया रसूल का, पाया किसी नबी ने न पाया रसूल का। और शेर बतौर खास कि बीनाई हो तो देख लो कुरान पाक में, बीनाई हो तो देख लो कुरान पाक में, अल्लाह पढ़ रहा है कसीदा रसूल का, अल्लाह पढ़ रहा है कसीदा रसूल का। और आखिरी शेर कि जिनके नसीब ही
अंधेरा हो क्या करे। अरे जिनके नसीब में ही अंधेरा हो क्या करे। फैला तो हर तरफ है उजाला रसूल का, फैला तो हर तरफ है उजाला रसूल का। और उसका ही साथ हश्र में देंगे रसूल पाक। सूरह हज़रात मिस्र सानी बतौर खास। उसका ही साथ हश्र में देंगे रसूल पाक। मुश्किल में जिसने साथ दिया था रसूल का। बीनाई हो तो देख लो कुरान पाक में अल्लाह पढ़ रहा है कसीदा रसूल का। फर्श महफिल पर नुमाइंदे रब्बुल इज़्ज़त हाँ दिखाई नहीं देते हैं मगर आते हैं। जनाब फैयाज़ राय बरेलवी साहब से आपने उनका नातिया कलाम समात फरमाया। एक कता जो दिखाई नहीं देते हैं मगर आते हैं, उन्हीं के हवाले से फरमाए के कहाँ तक है भैया, कहाँ तशरीफ ले आ रही, थोड़ी देर तो बैठी रही। मुज़ाफ़र फरमाए बारह ये कथा मुज़ाफ़र फरमाए कि वो अब भी जमा साल है मर्ज़ी खुदा से। देखिएगा कि वो अब भी जमा। साजिद भाई आप इधर आके बैठिए यहाँ पर। हाँ एक सलवात भेजें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु। फराज भाई एक कहता है इनकी खामोशी तोड़ने के लिए सब पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। क्या उसको भी मुनकिरीन आतश में करो शुमार, तशना लबी के जिक्र पर जो आह ना करे। उसको भी मुनकिरीन आतश में करो शुमार, तशना लबी के जिक्र पर जो आह ना करे। और जब हो बयां फदाइल मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पर जो वाह ना करे। जब हो बयां फदाइल मौलाए कायनात, जब हो बयां फदाइल मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पर जो वाह। जब हो बयां फदाइल मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पर जो वाह न करे। बहरहाल अब यह कथा मुज़ाफ़र फरमाए आखिरी इमाम के हवाले से। मुज़ाफ़र फरमाए के दायरे को यहाँ तशरीफ़ फरमा है, नज़र नहीं आते कि वो अब भी जवां साल है मर्ज़ी खुदा से। वो अब भी जवां साल है मर्ज़ी खुदा से, जो उम्र में दुनिया से कई साल बड़ा है। वो अब भी जवां साल है मर्ज़ी खुदा से, वो अब भी जवां साल है मर्ज़ी खुदा से, जो उम्र में दुनिया से कई साल बड़ा है। मैं छिपने के लिए पर्दे का मोहताज नहीं, वो पर्दा तो ज़माने की निगाहों पर पड़ा है। छुपने के लिए पर्दे का मोहताज नहीं वो, छुपने के लिए पर्दे का मोहताज नहीं वो। पर्दा तो ज़माने की निगाहों पर पड़ा है, पर्दा तो ज़माने की निगाहों पर पड़ा है। कमसिन मद्दाए बैत वसी मोहानी की खिदमत में गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। वसी मोहानी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली को इतना कदावर किया गदीर के दिन, अली को इतना कदावर किया गदीर के दिन, अली को इतना
कदावर किया गदीर के दिन, किसी का जल गया दिल और किसी का खून जला, किसी का जल गया दिल और किसी का खून जला। मैं क्या बताऊं कि क्या क्या हुआ गदीर के दिन, अली को इतना कदावर किया गदीर के दिन। ये बात लिख लो जलेगा वही जहन्नुम में, ये बात लिख लो जलेगा वही जहन्नुम में। अली के बुग़्ज़ में जो भी जला गदीर के दिन, अली को इतना कदावर किया गदीर के दिन। ज़ुबां पर उनके खबखिन दिलों में आंसू थे, ज़ुबां पर उनके खबखिन दिलों में आंसू थे। मुनाफिकीन का शजरा खुला गदीर के दिन, अली को इतना कदावर किया गदीर के दिन। नबी ने उनके कजावे लिए पे मिंबर, नबी ने उनके कजावे लिए पे मिंबर। यूं उन भगोड़ों को रोका गया गदीर के दिन, अली को इतना कदावर किया गदीर के दिन। अली के सर बंधा मन कुंतों का हंसी सेहरा, अली के सर बंधा मन कुंतों का हंसी सेहरा। अली को दूल्हा बनाया गया गदीर के दिन, अली को इतना कदावर किया गदीर के दिन। मैं जिसका मौला हूँ उसके अली भी है मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके अली भी है मौला। सब हाजियों से नबी ने कहा गदीर के दिन, अली को इतना कदावर किया गदीर के दिन। जो चाहे खुल्द में जाए, जो चाहे
जो चाहे खुल्द में जाए, जो चाहे दोज़ख में, लोखुम में खुल गया है रास्ता गदीर के दिन। अली को इतना कदावर किया गदीर के दिन। अली वसीए नबी जानशीन मुरसल भी। अली वसीए नबी जानशीन मुरसल भी। ये बात भी तो हुई आईना गदीर के दिन। अली को इतना कदावर किया गदीर के दिन। ये शेर मेरे दादा के लिए जिनका इंतकाल 9 फरवरी को हुआ है। समात फरमाए। गुनाह बख्श दे मौला सगीर अहमद के। गुनाह बख्श दे मौला सगीर अहमद के। गुनाह बख्श दे मौला सगीर अहमद के। वसी के लब पा यही है दुआ गदीर के दिन। अली को इतना कदावर किया गदीर के दिन। अली के सरबना मनकुंतों का हसी चेहरा, अली को दूल्हा बनाया गया गदीर के दिन। वसी मोहानी सल्लमऊ से आप उनका कलाम समात फरमा रहे थे। आप हज़रात जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, और जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ रखें नशिस्तों पर, क्योंकि अभी कुछ ही लम्हों में ये तबर्रुकात जो रखे हुए हैं इसके लिए टोकन तकसीम होने वाले हैं। तो आइए हज़रात, कमसिन मद्दा अहले बैत वसी मोहानी के बाद एक कमसिन मद्दा और है जो मुख्तसर से आपका जाना पहचाना है। वह इख्तिसार के तौर पर अपना कलाम पेश करेगा। सिर्फ एक कथा कि यही हुसैन पर रोते हैं रोज़े आशूरा। देखिएगा फराज भाई, खुर्शीद साहब देखिए कथा मुद्दा फरमाइएगा फकरी भाई कि यही हुसैन पर रोते हैं रोज़े आशूरा, यही गदीर के दिन मुस्कुराने वाले हैं। यही हुसैन पर रोते हैं रोज़े आशूरा, यही गदीर के दिन मुस्कुराने वाले। तीसरा और चौथा मिसरा फखरी भाई, तीसरा और चौथा मिसरा ख़ास तौर से फरमाइएगा। हाँ, अब ये तीसरा और चौथा मिसरा फरमाइएगा कि यही हुसैन पर रोते हैं रोज़े आशूरा, यही गदीर के दिन मुस्कुराने वाले हैं, यही गदीर के दिन मुस्कुराने वाले हैं। और हमारे बच्चों की आंखों में अश्क मातम के, नई बयाज़ों में नौहे पुराने वाले हैं। हमारे बच्चों की आंखों में अश्क मातम के, यही हुसैन पर होते हैं रोज़े आशूरा, यही गदीर के दिन मुस्कुराने वाले हैं। हमारे बच्चों की आंखों में अश्क मातम के, नई बयाज़ों में नौहे पुराने वाले हैं। आइए आज़ाद शेर खारे करबला अवार्ड याफ्ता अली अब्बास जैदी सल्लमों से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और इख्तिसार से अपना कलाम पेश करें, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। हमारे मेहमान शोहरा तकरीबन सभी अभी बाकी हैं। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम।
तमामी हज़रात को अल्लाहुम्मा सल्ली अला आप हज़रात को इस जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतलब और चंद अशार आज की मुनासिबत से हाजिर कर बतौर ख़ास मत फरमाएंगे। एक दुरूद से सहारा दें हज़रात। मतलब इसे करना था बतौर ख़ास था नूर मुर्तज़ा का जो साया गदीर में, मतलब बतौर ख़ास फिर साहब देखिए कि था नूर मुर्तज़ा का जो साया गदीर में, था नूर मुर्तज़ा का जो साया गदीर में, था नूर मुर्तज़ा का जो साया गदीर में, सूरज भी पा रहा था उजाला गदीर में, सूरज भी पा रहा था उजाला गदीर में। शेर पेश करता हूँ बतौर ख़ास कि सूरज भी पा रहा था उजाला गदीर में, और जितने मुनाफिकीन थे सब जल के रह गए, कि जितने मुनाफिकीन थे सब जल के रह गए, जितने मुनाफिकीन थे सब जल के रह गए। अरे गूंजा अली अली का जो नारा गदीर में, गूंजा अली या अली मिल गए नारा हैदरी हैदरी, कि गूंजा अली अली का जो नारा गदीर में, गूंजा अली अली का जो नारा गदीर में। ये शेर देखिए बतौर ख़ास कि जितने शरीर हैं वो शरारत न कर सकें, कि जितने शरीर हैं वो शरारत न कर सकें। अरे जितने शरीर हैं वो शरारत न कर सके, है आयतों का इसलिए पहरा गदीर में, है आयतों का इसलिए पहरा गदीर में, है आयतों का इसलिए पहरा गदीर में। ये भी मिसरा मुलाज़ा फरमाइएगा कि कुछ हाजियों के खून का दौरान रुक गया, अरे कुछ हाजियों के खून का दौरान रुक गया, अरे कुछ हाजियों के खून का दौरान रुक गया। अरे आया नजर जो चेहरे मौला गदीर में, अरे आया नजर जो चेहरे मौला गदीर में, आया नजर जो चेहरे मौला गदीर में। और मौला अली को हाथों पर इतना किया बुलंद, कि मौला अली को हाथों पर इतना किया बुलंद। अरे खुद छुप गया रसूल का चेहरा गदीर में, अरे खुद छुप गया रसूल का चेहरा गदीर में, खुद छुप गया रसूल का चेहरा गदीर में। और उसके लबों को चूमने खुद आई आयतें, कि उसके लबों को चूमने खुद आई आयतें। अरे जिसने पढ़ा अली का कसीदा गदीर में, जिसने पढ़ा अली का कसीदा गदीर में। अली अब्बास ज़ैदी सल्लल्लाहु ने इख्तिसार से कलाम पेश किया। आज़ाद दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, रात बहुत जल्दी ढल जाना चाहती है और शोराए कराम की फहरिस्त अभी चूँकि तू है और हमारे फ़खरी मेरठी साहब हैं, इनकी ट्रेन है, ये 1 बजे यहाँ से जाना चाहते हैं। मौलाना फराज वासी साहब को सुबह की नमाज़ कहीं पढ़ाना है तो उनको भी यहाँ से तशरीफ़ ले जाना है। और जर्रार वाली साहब की तबीयत नासाज है, वो ये वादा कर रहे हैं कि सिर्फ 4 शेर पढ़ेंगे, तो 5 मिनट की बात है। मैं बहरहाल उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने उन 4 शेरों से हम सबको नवाजें।
क्या करें, हमारी मजबूरियां हैं कुछ। और टोकन इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में तकसीम होंगे, तबर्रुकात सब आप ही के सुपुर्द किए जाएंगे। आप हज़रात तशरीफ़ रखें। निज़ामत में मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा, सारा वक्त शायरों को देना है ताकि महफिल अपने वक्त के अंदर तमाम हो जाए। आइए तशरीफ़। शुआरा की फहरिस्त माशाअल्लाह अच्छी खासी है। मैं सिर्फ 4 शेर पढ़ूँगा, इसलिए कि हमारे फ़खरे साहब को जाना भी है। मैं कर रहा हूँ मतलब तो फिर बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। किया है कि सलमान की खाके पा तो बनो, ईमान समझ में आ जाए। सलमान की खाके पा तो बनो, ईमान समझ में आ जाए। तुम नुक्ते बात तक पहुंचो तो कुरान समझ में आ जाए। सलमान की खाके पा तो बनो, ईमान समझ में आ जाए। तुम नुक्ते बात तक पहुंचो तो कुरान समझ में आ जाए। तुम नुक्ते बात तक पहुंचो तो कुरान समझ में आ जाए। तुम नुक्ते बात तक पहुंचो तो कुरान समझ में आ जाए। हम बज़्म में अपनी जिक्र अली इस वास्ते करते रहते हैं। हम बज़्म में अपनी जिक्र अली इस वास्ते करते रहते हैं, मोमिन की और मुनाफिक की पहचान समझ में आ जाए। हम बज़्म में अपनी जिक्र अली या अली, हम बज़्म में अपनी जिक्र अली इस वास्ते करते रहते हैं, मोमिन की और मुनाफिक की पहचान समझ में आ जाए। तुम बुग़्ज़े अली के पर्दों को नजरों से उठा कर देखो तो, तुम बुग़्ज़े अली के पर्दों को नजरों से उठा कर देखो तो वल्लाह अबू तालिब का अभी ईमान समझ में आ जाए। वल्लाह अबू तालिब का भी ईमान समझ में आ जाए। और मेरे पैर अभी इस काबिल नहीं है कि मैं आ सकता। ये मौला का करम है कि मैं यहाँ तक आ गया। मैं मतलब ज़ेर इलाज हूँ। 2 शेर और सुन लीजिए। तुम बुग़्ज़े अली के पर्दों को नज़रों से उठा कर देखो तो वल्लाह अबू तालिब का अभी ईमान समझ में आ जाए। और शेर मुलाज़ा फरमाए किया है कि कर दें जो इशारा पैगंबर, आखिरी भाई, कर दें जो इशारा पैगंबर, उड़ जाए अली की तेग अगर, हो जाए हवा सब गुस्ताखी, हिज़्यान समझ में आ जाए। कर दें जो इशारा पैगंबर, इशारा पैगंबर, उड़ जाए अली की तेग अगर, हो जाए हवा सब गुस्ताखी, हिज़्यान समझ में आ जाए। आखिरी शेर कि हो जाए हवा सब गुस्ताखी, हिज़्यान समझ में आ जाए। और ये काफ़िया ज़रा मुश्किल था लेकिन बहुत आसानी से नज़्म हो गया है, इसको मुलाज़ा फरमाएं। हो जाए हवा सब गुस्ताखी,
हिज़ियान समझ में आ जाए। दस्तारे खिलाफत मत देखो, दस्तारे खिलाफत मत देखो। जितने भी अली के दुश्मन हो उन सबको मिला कर देखो तो शैतान समझ में आ जाए। दस्तारे खिलाफत मत देखो। दस्तारे खिलाफत मत देखो। जितने भी अली के दुश्मन हों उन सबको मिला कर देखो तो शैतान समझ में आ जाए। सलमान की खाके पा तो बनो ईमान समझ में आ जाए। तुम नुक्ता बा तक पहुँचो तो कुरान समझ में आ जाए। हो जाए हवा सब गुस्ताखी हिज़ियान समझ में आ जाए। यहाँ पे जला अकबराबादी साहब बहुत ही मुरस्सा कलाम से नवाजे थे, मुख्तसर मगर जामे कलाम से नवाजे थे। जनाब जलाल अकबराबादी, हो जाए हवा सब गुस्ताखी हिज़ियान समझ में आ जाए। जिसने हिज़ियान की तोहमत लगाई थी साजिद भाई, उसी के हवाले से ये क़ता मुलाज़ा फरमाए। अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुजरिमे बिनते पैगंबर था पिसर खत्ताब का, मुजरिमे बिनते पैगंबर था पिसर खत्ताब का, और फिर अंजाम उसका फिर अंजाम इबरतनाक तो होना ही था। मुजरिमे बिनते पैगंबर था पिसर खत्ताब का, उसका फिर अंजाम इबरतनाक तो होना ही था। मैं बद्दुआ दी थी उसे सिद्दीक़ कौनैन ने, एक न एक दिन पेट उसका चाक तो होना ही था। बद्दुआ दी थी उसे सिद्दीक़ कौनैन ने, बद्दुआ दी थी उसे सिद्दीक़ कौनैन ने, एक ना एक दिन पेट उसका चाक तो होना ही था। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ, बहुत जल्दी शायरों को आपकी समाअत के हवाले कर रहा हूँ। मैं जनाब फ़खरी मेहरटी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ, तशरीफ़ लाएँ, और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, उनको खुद ही अपनी ट्रेन का ख्याल है। ट्रेन का वक्त हो रहा है कि कितनी देर पढ़ना, उनसे बेहतर कौन जानता है। हज़रात, इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात के ज़रिए पेश करूँगा। 6 मिसरों से अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ, सजी है महफिल मिदहत खुदा का शुक्र करो, सजी है महफिल मिदहत खुदा का शुक्र करो, सजी है महफिल मिदहत खुदा का शुक्र करो, बुलंदियों पे है किस्मत खुदा का शुक्र करो, सजी है महफिल मिदहत खुदा का शुक्र करो, बुलंदियों पे है किस्मत खुदा का शुक्र करो, तुम्हारे नाम है जन्नत खुदा का शुक्र करो, तुम्हारे नाम है जन्नत खुदा का शुक्र करो, अली से है जो मोहब्बत खुदा का शुक्र करो, अली से है जो मोहब्बत खुदा का शुक्र करो, अली वली की मोहब्बत नहीं है सबके लिए, अली वली की मोहब्बत नहीं है सबके लिए, शरफ ये वक्फ है अच्छे हसब नसब के लिए, अली वली की मोहब्बत नहीं है। नरहैदरी अली वली की मोहब्बत, जरा जो दरगाह काज़मैन पे सुनने का हक है उस कैफियत से जरा मूड बना के सुनिएगा। हदिया समात करता हूँ, जो लखनऊ की दात की गूंज है उस गूंज को बरकरार रखिए। मैं खिदमत हाजिर करता हूँ। सजी है महफिल मिदहत खुदा का शुक्र करो, बुलंदियों पे है किस्मत खुदा का शुक्र करो, तुम्हारे नाम है जन्नत खुदा का शुक्र करो, अली से है जो मोहब्बत खुदा का शुक्र करो, अली वली की मोहब्बत नहीं है सबके लिए, शरफ ये वक्फ है अच्छे हसब नसब के लिए, शरफ ये वक्फ है अच्छे हसब नसब के लिए, अली से हटके नबी के करीब कोई नहीं,
अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत। अली का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद। हमारे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की, शुक्रगुजार हूं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत। अली का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। अली का एक कथा पढ़ता हूं, खुसूसी तौर पर हदिया समाप्त करता हूं। स्टेज से अगले मिसरे की दाद करता हूं। सुनिएगा फिर भी भाई मौलाना साहब, मतलब गुजारिश करता हूं, मतलब से मरबूत करके एक शेर पढ़ता हूं। अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत। अली का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। ये कथा खुसूसी तौर पे हदिया समाप्त करता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, इस खाक साथ तालिब इल्म की जानिब से इस जश्न का पहला तोहफा इन मिसरों की शक्ल में हदिया समाप्त करता हूँ। खुर्शीद भाई, अभी तक दाद ना दी तुमने मुझे किसी मिसरे पे, इस पे दे दियो। समझेगा कौन चेहरा कुदरत के नूर को। आमद आए, अगर आप लोग भी शामिल हो जाइएगा। अक्की भाई, समझेगा कौन चेहरा कुदरत के नूर को। कितनी बार पढ़ूं मिसरा? समझेगा कौन चेहरा कुदरत के नूर को, सुरमा बना के छोड़ दिया कोहे तूर को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा जागिएगा। समझेगा कौन चेहरा कुदरत के नूर को, सुरमा बना के छोड़ दिया कोहे तूर को, सुरमा बना के छोड़ दिया कोहे तूर को। कुरान सर पे रख के ये कह देगा जिब्राइल, मारा नहीं अली ने किसी बेकसूर को। कुरान सर पे रख के ये कह देगा जिब्राइल, कुरान सर पे रख के ये कह देगा जिब्राइल, मारा नहीं अली ने किसी बेकसूर को, मारा नहीं अली ने किसी बेकसूर को। मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए, मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए, क्या ताज्जुब वो ज़मीं अर्श से अफजल हो जाए। मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए। ट्रेन पकड़ने की जल्दी है, वरना मेरे उस्ताद ने मुझे एक बात सिखाई है। मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया, जब तक एक शेर की पूरी दाद ना मिले अगले शेर तक मत पहुंचो। लेकिन मेरी मजबूरी है, इस वक्त ट्रेन पकड़ने की जल्दी है। थोड़ा सा मूड बना के सुन लेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए, मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए, क्या ताज्जुब वो ज़मीं अर्श से अफजल हो जाए। मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए, क्या ताज्जुब वो ज़मीं अर्श से अफजल हो जाए। आज महफिल में लगे ऐसा गदीरी नारा, जिसको सुन ले जो सकीफ आई तो पागल हो जा। आज महफिल में लगे ऐसा गदीरी नारा, जियो मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए, क्या ताज्जुब वो ज़मीं अर्श से अफजल हो जाए। आज महफिल में लगे ऐसा गदीरी नारा, जिसको सुन ले जो सकीफ आई तो पागल हो जाए, जिसको सुन ले जो सकीफ आई तो पागल हो जाए। नबी का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन, नबी का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन, कलाम पाक के पारे बयान देते हैं। नबी का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन, कलाम पाक के पारे बयान देते हैं। जो लोग भूले हुए हैं गदीर का नारा, जो लोग भूले हुए हैं गदीर का नारा, वही तो है जो अधूरी अज़ान देते हैं। जो लोग भूले हुए हैं गदीर का नारा, जो लोग भूले हुए हैं, जो लोग भूले हुए हैं गदीर का नारा,
वही तो है मौलाना फराज वाटकी साहब, जिनमें आपकी नजर करता हूँ। क्या क्या जो लोग भूले हुए हैं गदीर का नारा, जो लोग भूले हुए हैं गदीर का नारा, वही तो है जो अधूरी अजान देते हैं। ये दो शेर सुनिएगा, खुसूसी तौर पे हदिया समाप्त करता हूँ जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है। एक तोहफा इसहाक साहब तालिब इल्म की जानिब से ले आए हैं जिब्रील अमी आया बल्लिग। फराज भाई भाई फैयाज भाई ले आए, तुम तो मुंडी नीचे कर को बैठ जाओ ना, मेरा आधा हौसला रह जा। तुम देखते रहो मेरी तरफ, दाद दियो चाहे मत दियो। ले आए हैं जिब्रील अमी आया बल्लिग। मुतवज्जे है ना कहां तक आवाज जा रही है, एक बार बता दियो जरा मुझे। अगर उसकी 25% भी आवाज आती रहे ना मेरे पास, तो महफिल का रंग कुछ और होगा। ये पूरी हेडमास्टरी वाला फन है। ले आ जियो ले आए हैं जिब्रील अमी आया है बल्लिग। ले आए हैं, लखनऊ में मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। लखनऊ मेरी आवाज में कितनी आवाज मिलाता है, हदिया समाप्त करता हूं। ले आए हैं जिब्रील अमी आया है बल्लिग। ले आए हैं जिब्रील अमी आया है बल्लिग। ले आए हैं जिब्रील अमी आया है बल्लिग। ए हाजियों लो हो गया कुरान गदीरी। नाई 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 नाई। ले आए हैं जिब्रील अमी आया है बल्लिग। ए हाजियों लो हो गया कुरान गदीरी। अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न करता, अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न करता। हो जाते अगर सारे मुसलमान गदीर। अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न करता, अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न करता। अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न करता। अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न करता, अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न करता। हो जाते अगर सारे मुसलमान गदीरी, हो जाते अगर सारे मुसलमान गदीरी। एक आहिस्ता से शेर पढ़ता हूँ, इस सिलसिले का याद आ गया मुझे, हिफाजत हो जाएगी तो शुक्रगुजार रहूंगा आपका। वो तीर सकीफाई था, नैयर भाई ले जा देखिए। वो तीर मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, आप कैसे सुनते हैं आपका पार्ट है। वो तीर सकीफाई था, दम घुट गया उसका। वो तीर सकीफाई था, दम घुट गया उसका। बेशीर के होंठों पे है मुस्कान गदीरी। वो तीर सकीफाई था, दम घुट गया उसका। वो तीर सकीफाई, पता नहीं कहोगे आप, वो तीर सकीफाई था, दम घुट गया उसका। वो तीर सकीफाई था, दम घुट गया उसका। बेशीर के होठों पे हम बेशीर के। स्टेज ने दाद दी, शुक्रगुजार हूं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरगाम भाई आपका भी शुक्रिया। वो तीर सकीफाई था, दम घुट गया उसका। वो ले आए हैं जिब्रील अमी आया बल्लिग। ले आए हैं जिब्रील अमी आया बल्लिग। ए हाजियों लो हो गया कुरान गदीरी। ए हाजियों लो हो गया कुरान गदीरी। अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न करता, अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न करता। हो जाते अगर सारे मुसलमान गदीरी। वो तीर सकीफाई था, दम घुट गया उसका। वो तीर सकीफाई था, दम घुट गया उसका। बेशीर के होंठों पे है मुस्कान गदीरी। बेशीर के, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की। वो तीर सकीफाई था, दम घुट गया उसका। बेशीर के होंठों पे है मुस्कान गदीरी। एक बिल्कुल ताज़ा मनकबत है, 2-4 जगह पड़ी होगी, हदिया समाप्त करता हूँ। खुसूसी तौर पे, यकीनी तौर पे लखनऊ में जिस कैफियत से शेर सुना जाता है, आप लोग उस कैफियत पे आ गए। ये पूरी मोहब्बतों से आपकी नजर करता हूँ, या यूं कहूँ कि आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। मतलब गुजारिश करता हूँ, स्टेज मेरे साथ था, है और उम्मीद करता हूँ कि रहेगा। फिर भी भाई मतलब सुनिएगा। लाखों हारिस, लाखों हारिस, लाखों मरहब, लाखों अंतर, बस
जब आपको पता है कि मेरा दिल कमज़ोर है तो ऐसा क्यों करो मेरे साथ? बहुत खुलूस से पढ़ रहा हूँ, यकीनी तौर पे 10-20 हज़ार के मजमे में भी इसी खुलूस से पढ़ता हूँ जितना इस वक्त पढ़ रहा हूँ। हिफाजत कीजिए शायरी की। लाखों हारिस, लाखों मरहब, लाखों अंतर, बस। लाखों हारिस, लाखों मरहब, लाखों अंतर, बस। एक बहुत है, हैदर हो या सानिए हैदर, बस। सलाम आपके ज़ौक़े समात को। हो गई महफिल। अली अली मौला हैदर मौला, अली अली मौला हैदर मौला, अली अली मौला हैदर मौला, दार पजाकर मीसम बोला, अली अली मौला हैदर, दार पजाकर मीसम बोला, दार पजाकर मीसम बोला, मुर्दा जिंदा होकर बोला, कुर्रा का ये पारा बोला, चिड़िया का ये धारा बोला, कंबर नाका छोड़ के बोला, नर हैदरे। बहुत शुक्रिया। लाखों हारिस, मतलब की हिफाजत की आपने, ये शेर गिफ्ट करता हूं आपको। लाखों हारिस, लाखों मरहब, लाखों अंतर, बस। लाखों हारिस, लाखों आखिरी सब तक, लाखों हारिस, लाखों मरहब, लाखों अंतर, बस। एक बहुत है, हैदर हो या सानिए हैदर, बस। भूल गए क्या, भूल गए क्या, शेर खुदा के वारिस हैं अब्बास। भूल गए क्या, भूल गए क्या, भूल गए क्या, शेर खुदा के वारिस हैं अब्बास। इनके मुकाबिल लाए हो 9 लाख का लश्कर, बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भूल गए क्या, भूल गए क्या, 2 शेर कताबंद पढ़ता हूं। भूल गए क्या, शेर खुदा के वारिस हैं अब्बास। इनके मुकाबिल लाए हो 9 लाख का लश्कर, बस। पूरे होशो हवास में हूं। मैं जानता हूं कि दरगाह काज़मैन लखनऊ में पढ़ रहा हूं। अगर ये लखनऊ का मजमा लखनऊ की कैफियतों के साथ इन मिसरों को सुन लेगा तो मेरी ज़ात पे एहसान होगा। आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। यकीनी तौर पे मेरी नज़र में शायरी बहुत कीमती है। पसंद खातिर हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। अच्छा शेर, नैयर मजीदी साहब, अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है। आप उसे मोहब्बत से सुन लेते हैं तो वो और अच्छा हो जाता है। इसी एहसास के साथ मैं ये मिसरे आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। 2 शेर कताबंद है। लाखों हारिस, लाखों मरहब, लाखों अंतर, बस। एक बहुत है, हैदर हो या सानिए हैदर, बस। भूल गए क्या, शेर खुदा के वारिस हैं अब्बास। इनके मुकाबिल लाए हो 9 लाख का लश्कर, बस। खुश्क ज़बां होठों पे फिरी तो हश्र हुआ बरपा। खुश्क ज़बां होठों पे फिरी तो हश्र हुआ बरपा। खुश्क ज़बां होठों पे फिरी तो हश्र हुआ बरपा। बोले ये मंजर देख के सरवर मेरे दिलावर, बस। क्या बात, क्या बात। दिल टूट जाएगा अगर इंसाफ नहीं हुआ तो। खुश्क ज़बां होठों पे फिरी तो हश्र हुआ बरपा। बोले ये मंजर देख के सरवर मेरे दिलावर, बस। मुमकिन है आ जाए कयामत खुल के हंसे गर तुम। मुमकिन है आ जाए कयामत खुल के हंसे गर तुम। काफी है हल्का सा तबस्सुम, बस अली असगर। मुमकिन है आ जाए कयामत खुल के हंसे गर तुम। मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। खुश्क ज़बां हो, इस सिलसिले का आखिरी शेर पढ़ता हूँ और गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ बहुत जल्दी।
खुश्क ज़बा होंठों पे फिरी तो हश्र हुआ बरपा, खुश्क ज़बा होंठों पे फिरी तो हश्र हुआ बरपा, खुश्क ज़बा होंठों पे फिरी तो हश्र हुआ बरपा। बोले ये मंजर देख के सरवर मेरे दिलावर बस, मुमकिन है आ जाए कयामत खुल के हंसे गर तुम, काफी है हल्का सा तबस्सुम। बस अली असगर बस, चश्मे ज़दन में रोक ली उसने चलती हुई तलवार, चश्मे ज़दन में रोक ली उसने। लखनऊ कैसे शामिल होता है? चश्मे ज़दन में रोक ली उसने चलती हुई तलवार, हैदर ने जिस वक्त पुकारा मालिक अस्तार। शेर रोक दीजिए 1 मिनट बस। चश्मे ज़दन में रोक ली उसने, चश्मे ज़दन में रोक ली उसने चलती हुई तलवार, हैदर ने जिस वक्त पुकारा मालिक अश्तर। बस हमारे अस्करी भाई अक्की भाई बैठे हैं, एक फरमाइश है इनकी छोटी सी, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगा, वो एक मतलब 2-3 शेर मिला के पढ़ दूंगा। एक छोटी सी मनक़बत है, ये भी बिल्कुल ताज़ा है और ये समझ लें अगर लखनऊ में नहीं पढ़ा तो फिर कहीं पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो ये खुसूसी तौर पे आपकी मोहब्बतों की नज़र करता हूँ, ख़ास तौर पे देखिएगा। खुर्शीद भाई पढ़ दूँ? अब मैं शिकायत नहीं कर सकता आपसे, अब दाद का शिकवा नहीं कर सकता मैं आपसे, अब हिम्मत नहीं है। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ सरकार। वो क्या करूँ, मैं तो नैयर भाई से कह रहा था शुरू होते ही पढ़वा देते, मैं अब तक पढ़ता रहता। अब जैसे जैसे ट्रेन का टाइम आ रहा थोड़ा मुझे भी जल्दी हो रही है, बट मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया रहता, फिर मैं अभी तक पढ़ता रहता। मतलब गुजारिश करता हूँ, हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूं, आप कैसे सुनते हैं ये आपका पार्ट है। कभी कभी बहुत आहिस्ता से पढ़ दूंगा और आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है ये भी आपकी ड्यूटी है, जरा सा निभाते रहिएगा, आपका शुक्रगुजार रहूंगा। हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। आगे बढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं, हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। आगे बढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। नो के नेजा पे पहुंचकर सरे सरवर ने कहा, नो के नेजा पे पहुंचकर सरे सरवर ने कहा, किसी खंजर से इरादे मेरे कटते ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलाम आपके ज़ौक़े समात को। नो के नेजा पे पहुंचकर सरे सरवर ने कहा, किसी खंजर से इरादे मेरे कटते ही नहीं। बस यही सोच के हैरान हैं हमारे कातिल, बस यही सोच के हैरान हैं हमारे कातिल। एक कथा पढ़ देता हूं इस शेर से पहले। दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, जहरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती। हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, आगे बढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। नो के नेजा पे पहुंचकर सरे सरवर ने कहा, किसी खंजर से इरादे मेरे कटते ही नहीं। बस यही सोच के हैरान हैं हमारे कातिल, बस यही सोच के हैरान हैं हमारे कातिल। कत्ल होकर भी ये तादाद में घटते ही नहीं। बस यही सोच के हैरान हैं हमारे कातिल, कत्ल होकर भी ये तादाद में घटते ही नहीं। सिर्फ 2 शेर इस सिलसिले के और फरमाइश अक्की भाई की, और यकीन मानिएगा ये 2 शेर अगर इस नज़म में ना होते तो शायद मैं इंतखाब भी ना करता। पूरे एतमाद के साथ आपके ज़ौक़ समात पे एतमाद करते हुए आपकी समातों की अदालत में ये मिसरे रखता हूँ।
बस यही सोच के हैरान है हमारे कातिल, कत्ल होकर भी ये तादाद में घटते ही नहीं। ये जो गर्मी से पंखा जल रहे हैं ना, अगर जन्नत की हवा महसूस ना हो शेर में तो पैसे वापस। कत्ल होकर भी ये तादाद में घटते ही नहीं। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। पता नहीं कहाँ होंगे आप। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। नाग बिदअत के कभी जिससे लिपटते ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाज रख ली मेरे एतमाद की आपने। सलाम करता हूं आपके ज़ौक़े समात को, आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूं। ये आखिरी शेर जिसकी वजह से इंतखाब किया। इसके सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। नाग बिदअत के कभी जिससे लिपटते ही नहीं। शेर के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। कौन कौन चलेगा इस स्टाइल में मेरे साथ? मैं शेर के रोजे पे अश्कों की तरह जाऊंगा। शेर के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। स्टेज मेरे साथ हो जाए। शेर के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। आप चल रहे हैं? शेर के रोजे पे कौन कौन चल रहा है? एक बार हाथ उठा दो। शेर के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। शेर के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। अश्क वापस कभी आंखों में पलटते ही नहीं। शेर के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। शेर के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। शेर के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। तो भैया जरा सा पानी पिला दो, इनकी फरमाइश पूरी कर दो। एक जरूर पढ़ लें आप लोग। ये दे दो, ये ठंडा है। नहीं ये अरे ये ठंडा ठंडा ये लो। बहुत शुक्रिया। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। नाग बिदअत के कभी जिससे लिपटते ही नहीं। शह के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। अश्क वापस कभी आंखों में पलटते ही नहीं। अश्क वापस कभी आंखों में पलटते ही नहीं। ये हमारे अस्करी भाई बैठे हैं, अक्की भाई, इनकी फरमाइश पे 2-3 मतले हैं जो याद आ गया पढ़ दूंगा। दरअसल हम डायरी वायरी तो रखते नहीं, तो हाफजे की बयाज है, और हाफजे की बयाज के पन्ने दांत की हवा से पलटते हैं। हवा चलती रहेगी, पन्ने पलटते रहेंगे। हवा चलती रहेगी, पन्ने पलटते रहेंगे। हवा चलती रहेगी, पन्ने पलटते रहेंगे। मतलब गुजारिश करता हूँ, एक मिसरा हुआ था, मधे बाकर कीजिए और मधे जहरा साथ साथ। ये मिसरा था, हदिया समात करता हूँ, मतलब गुजारिश करता हूँ। भाइयों की तरह रहते हैं हमेशा साथ साथ। भाइयों की तरह रहते हैं हमेशा साथ साथ। ताजिया सरवर का, गाजी का फरेरा साथ साथ। भाइयों की तरह रहते हैं हमेशा साथ साथ। ताजिया सरवर का, गाजी का फरेरा साथ साथ। प्यास का नौहा, वफाओं का कसीदा साथ साथ। प्यास का नौहा, वफाओं का कसीदा साथ साथ। तशनगी होंठों पे और चुल्लू में दरिया साथ साथ। प्यास का नौहा, वफाओं का कसीदा साथ साथ। तशनगी होंठों पे और चुल्लू में दरिया साथ साथ। तशनगी होंठों पे और चुल्लू में दरिया साथ साथ। सैयदे सज्जाद और ज़ैनब का खुतबा साथ साथ। सैयदे सज्जाद और ज़ैनब का खुतबा साथ साथ। देखिए कुरान और नहजुल बलागा साथ साथ। सैयदे सज्जाद और ज़ैनब का खुतबा साथ साथ। देखिए कुरान और नहजुल बलागा साथ साथ। आए जब ओनो मोहम्मद, सारे शेर छोड़ रहा हूँ, 2-1 शेर पढ़ता हूँ और गुफ्तगू मुलतवी आइंदा मुलाकात तक के लिए। आए जब ओनो मोहम्मद कह के भागी फौज शाम,
हो गया हैदर का और जाफर का हमला। आए जब ओलो मोहम्मद कह के भागी फौज शाम, हो गया हैदर का और जाफर का हमला, हो गया हैदर का और जाफर का हमला। साथ साथ दरअसल मुझे जब मैं फरमाइश पढ़ता हूं तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ता हूं, क्योंकि फरमाइश में मुझे टेंशन इस बात की नहीं रहती कि जिसने फरमाइश की है वो मेरे सामने बैठा है। अगर उसकी फरमाइश पे आप लोग दाद दे देंगे तो कोई टेंशन नहीं, और आप लोग दाद नहीं देंगे तो मैं उससे पैसे ले लूँगा जिसने फरमाइश की है। तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ता हूँ, मैं उसमें कलाम के ज़ाय होने का कोई अंदेशा मुझे रहता नहीं है। आए जब ओनो मोहम्मद कह के भागी फौज शाम, हो गया हैदर का और जाफर का हमला। साथ साथ दीन पर सब कुछ लुटाकर सब्र पर कायम रही, दीन पर सब कुछ लुटाकर सब्र पर कायम रही, दीन पर सब कुछ लुटाकर सब्र पर कायम रही। अज़्म ज़ैनब में है ज़हरा और खदीजा साथ साथ, दीन पर सब कुछ लुटाकर सब्र पर कायम रही। अज़्म ज़ैनब में है ज़हरा और खदीजा साथ साथ। भैया क्या मांग रहे हैं ये, इन्हें पहुंचवा दो यार, मेरा शेर जाया हुआ जा रहा, बार बार ऐसे हाथ उठा रहे हैं, मतलब उन्हें पहुंचवाओ, क्या चीज पहुंचानी है। दीन पर सब कुछ लुटाकर सब्र पर कायम रही। अज़्म अक्की भाई को पैसे देने पड़ जाएंगे अगर दाद नहीं आई तो, आप लोग कमाल कर रहे हैं। अज़्म ज़ैनब में है ज़हरा और खदीजा साथ साथ। एक चादर दे के उसने दो रिदाएं ओढ़ ली, एक चादर दे के उसने दो रिदाएं ओढ़ ली। हैबत अब्बास और हैदर का लहजा साथ साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चादर दे के उसने दो रिदाएं ओढ़ ली। हैबत अब्बास और हैदर का लहजा साथ साथ। फातिमा इकलौती बेटी है रसूल अल्लाह की। फातिमा, किसी को शक हो तो मेरा मिसरा मुझे वापस कर दे। फातिमा इकलौती बेटी है रसूल अल्लाह की। एक मिसरे में तवल्ला और तबर्रा साथ साथ। फातिमा इकलौती बेटी है रसूल अल्लाह की, एक मिसरे में तवल्ला और तबर्रा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फातिमा इकलौती बेटी हैं रसूलुल्लाह की, एक मिसरे में तवल्ला और तबर्रा साथ साथ। यहाँ पे फ़खरी मेरठी साहब से आप उनका बहुत ही खूबसूरत कलाम समाअत फरमा रहे थे। आइए हज़रात, मैं बिल्कुल वक्त न लेते हुए गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से कि जो मुख्तलिफ़ उलूम का मजमुआ है, यानी मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फराज बासी साहब की खिदमत में को तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हैं। अच्छा, पर्चियाँ बट रही हैं क्या? देखिए टोकन बट रहे हैं, आप हज़रात जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए ताकि महफिल डिस्टर्ब ना हो। टोकन आपको वहीं मिल जाएगा। नायाब साहब ये 2 मिनट रुक जाइए। नायाब साहब, नायाब साहब अभी रुक जाइए, ज़रा फराज साहब पढ़ लें तब। आइए फराज साहब, आइए आइए, आप आइए। नहीं ऐसे हम पढ़ेंगे। अरे रुक गए, अब नहीं बैठ रहे भाई, रुक गए, आइए रोक दिए। अभी ना बात है, किसी और को पढ़ना वो चले, उनको जाना है, सुबह की नमाज पढ़ना। तो जल्दी से फिर आप टोकन बांट लीजिए भाई, भी जब तक महफिल रुकी हुई है। हमने तो पहले ही कहा था।
ठीक है, अब आप हजरात को टोकन बढ़ते टोकन ले लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि कुरानदाजी के वक्त सिर्फ इनाम का हकदार वही होगा जो उस वक्त मौजूद होगा। अगर उसका नंबर निकला है और वो मौजूद नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा टोकन लीजिए और अगर कुरानदाजी में शिरकत करना है तो आखिर तक तशरीफ़ रखिए। महफिल इंशाअल्लाह वक्त के अंदर तमाम होगी। आप हज़रात अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें और जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, क्योंकि टोकन तो उन तक पहुंच ही जाएगा। टोकन लेने के बाद महफिल के आखिर तक तशरीफ़ रखेंगे तो टोकन का फ़ायदा आपको हासिल होगा। हाँ बिल्कुल, अगर नंबर निकलता है और वो शख्स यहाँ मौजूद नहीं है तो उसको कैंसिल समझा जाएगा, वो उसका हकदार नहीं होगा। हकदार वही होगा जो उस वक्त यहाँ मौजूद होगा। तो मुलाज़ा फरमाएं जब तक कि सारी दुनिया, हमें मालूम है कि आप सुनेंगे नहीं, लेकिन अब फरमाइश किए तो आप लोगों को सुनना चाहिए। हाँ, कि सारी दुनिया, हाँ सारी दुनिया ऐसी दुनिया की तमन्नाई हुई। मैं सारी दुनिया ऐसी दुनिया की तमन्नाई हुई जो मुसलसल है मेरे मौला की ठुकराई हुई। सारी दुनिया ऐसी दुनिया की तमन्नाई हुई, सारी दुनिया ऐसी दुनिया की तमन्नाई हुई जो मुसलसल है मेरे मौला की ठुकराई हुई, जो मुसलसल है मेरे मौला की ठुकराई हुई। सारी दुनिया ऐसी दुनिया की तमन्नाई हुई जो मुसलसल है मेरे मौला की ठुकराई हुई। और साजिद भाई ये मतलब फरमाएंगे जो मुसलसल है, रईस भाई जो मुसलसल है मेरे मौला की ठुकराई हुई, रोज़े महशर सबसे पहले उसकी सुनवाई हुई। रोज़े महशर सबसे पहले उसकी सुनवाई हुई, आखिरी औलाद भी जिसकी तबर्राई हुई। रोज़े महशर सबसे पहले उसकी सुनवाई हुई, रोज़े महशर सबसे पहले उसकी सुनवाई हुई, आखिरी औलाद भी जिसकी तबर्राई हुई। रोज़े महशर सबसे पहले उसकी सुनवाई हुई, रोज़े महशर सबसे पहले उसकी सुनवाई हुई।
आखिरी औलाद भी जिसकी तबर्राई हुई हो गई गुमनाम बैत तालिबे बैत समेत, हो गई गुमनाम बैत तालिबे बैत समेत, मुंह दिखाती क्या 72 ठोकरें खाई हुई। हो गई गुमनाम बैत तालिबे बैत समेत, मुंह दिखाती क्या 72 ठोकरें खाई हुई। मेरे मौला के फजाइल से तुझे इनकार था, मेरे मौला के फजाइल से तुझे इनकार था। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर तेरी रुसवाई हुई। मेरे मौला के फजाइल से तुझे इनकार था, मेरे मौला के फजाइल से तुझे इनकार था। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर तेरी रुसवाई हुई। मेरे मौला के फजाइल से तुझे इनकार था। क्या हुआ भाई? मेरे मौला के फजाइल से तुझे इनकार था। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर तेरी रुसवाई हुई। आइए हज़रात, मैं अपनी गुजारिश लेकर पलटता हूँ जनाब फराज वासी साहब की जानिब, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब फराज वासी साहब, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन शायर जनाब फराज वासी। जी शुक्रिया, मुबारक हो। इजाज़त है। हज़रात, हाजिर करता हूँ बलद इल्म व अदब में। यहाँ से आगाज़ करता हूँ कि तख़य्युलात ज़माने में आम कर दूँगा, तख़य्युलात ज़माने में आम कर दूँगा, तासुरात को जज्बे कलाम कर दूँगा। हाजिर करता हूँ तासुरात को जज्बे कलाम कर दूँगा। देखिए, मेरा इसमें इंटरेस्ट है नहीं कि चलेगा और नहीं चलेगा। देखिए, जो आज़ाद पीछे बैठे, अगर वाकई शेर सुनना चाहते हैं आप तो अपनी समात इनके हवाले कर दीजिए। इधर आगे तशरीफ़ ले आए, आइए थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आए। वाकई मतलब मैं चाहता है, आप इनको बहुत कम सुनते हैं इसलिए कि ये मजलिसों में मसरूफ़ रहते हैं, बहुत मुश्किल से हम लोगों को दस्तयाब होते हैं इन महफ़िलों में, और बेहद गुजारिश पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। हालांकि इनको बहुत जल्दी जाना है क्योंकि सुबह की नमाज़ भी पढ़ाना है कल। अब तो क्या, आज ही ईद गदीर है, ईद गदीर की भी नमाज़ मुख्तलिफ़ मस्जिदों में होगी जहाँ आप हज़रात भी जाएंगे। आप बस ये आगे की नशिस्तें खाली, इस पर तशरीफ़ ले आइए, यहाँ ले आइए, करीब आ जाइए, मुत्तसिल हो जाइए। अरे ये तो बिला फसल की महफिल है, इसमें फासला क्यों बनाए हुए? इधर आ जाइए ना, आगे आ जाइए। आइए जनाब फराज वासी साहब, तो आइए। हाजिर करता हूँ कि तख़य्युलात को जज्बे कलाम कर, तख़य्युलात ज़माने में आम कर दूँगा, तासुरात को जज्बे कलाम कर दूँगा। मेरी निगाह का मरकज़ वो एक नुक्ता है, उसी पर अपनी बसीरत तमाम कर दूँगा। मेरी निगाह का मरकज़ वो एक नुक्ता है, उसी पर अपनी बसीरत तमाम कर दूँगा, उसी पर अपनी बसीरत तमाम कर दूँगा। हाजिर करता हूँ कि फैले थे कुछ इस तरह मोहब्बत के उजाले, ज़बान देखे, फैले थे कुछ इस तरह मोहब्बत के उजाले, महशर में थे सब दंग मुझे देखने वाले, महशर में थे सब दंग मुझे देखने वाले। तो आशूर के फाके ने की रोज़ों की सिफारिश थी, खा के शफासात नमाजों को संभाले। जी तामील इरशाद, फैले थे कुछ इस तरह मोहब्बत के उजाले,
महशर में थे सब दंग मुझे देखने वाले। आशूर के फाके ने की रोजों की सिफारिश, आशूर के फाके ने की रोजों की सिफारिश, थी खाक शफा सात नमाजों को संभाले। हाजिर करता हूं कि खाक के जर्रों को क्या निस्बत भला खुर्शीद से, ये करम उनका ही है, हम उनके रिश्तेदार हैं। तो चादरे तथीर में हर एक आ सकता नहीं, इसलिए रूमाल में जहरा के हिस्सेदार हैं, इसलिए रूमाल में जहरा के हिस्सेदार हैं। चादरे तथीर में हर एक आ सकता नहीं, चादरे तथीर में हर एक आ सकता नहीं, इसलिए रूमाल में जहरा के हिस्सेदार हैं। हाजिर करता हूं कि आया नजर जो सामने रोजा हुसैन का, रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, आया नजर जो सामने रोजा हुसैन का, ऐसा लगा जहाने शफात में आ गए। आया नजर जो सामने रोजा हुसैन का, ऐसा लगा जहाने शफात में आ गए। यहाँ फर्क खत्म हो गया मौतो हयात का, लो हम मरे बगैर ही जन्नत में आ गए। यहाँ फर्क खत्म हो गया मौतो हयात का, लो हम मरे बगैर ही जन्नत में आ गए, लो हम मरे बगैर ही जन्नत में आ गए। हाजिर करता हूं कि नहीं आता अगर आले नबी का तस्करा लिखना, नहीं आता अगर आले नबी का तस्करा लिखना, तो फिर किस काम का पढ़ना है और किस काम का लिखना, तो फिर किस काम का पढ़ना है और किस काम का लिखना। हाजिर करता हूं कि तखय्युल जब तुम्हारा आसमाने मार्फत छूले अली के नाम, तब सारे सिफाते किबरिया लिखना। तखय्युल जब तुम्हारा आसमाने मार्फत छूले, तखय्युल जब तुम्हारा आसमाने, खालिद शायरी समाज फरमाए, तखय्युल जब तुम्हारा आसमाने मार्फत छूले अली के नाम, तब सारे सिफाते किबरिया लिखना। कतबंद हाजिर करता हूं मतलब बराए मतलब कि जब मरहबा ने वक्त ने खैबर बना दिया, जब मरहबा ने वक्त ने खैबर बना दिया, अब्बास को हुसैन ने हैदर बना दिया, अब्बास को हुसैन ने हैदर बना दिया। हाजिर करता हूं कि आसाइशे जबान देखें, आसाइशे शोज़ब भाई जबान देखें, आसाइशे हयात में रग़बत नहीं रही, आसाइशे हयात में, शेर सुने, आसाइशे हयात में रग़बत नहीं रही। हुब्बे अली ने इतना तवंगर बना दिया, हुब्बे अली ने इतना तवंगर बना दिया, जर्रा था फिर भी खाक में मिलने नहीं दिया, जर्रा था फिर भी खाक में मिलने नहीं दिया। खाके शफा ने मेरा मुकद्दर बना दिया। अरे शेर सुने, जर्रा था फिर भी खाक में मिलने नहीं दिया, खाके शफा ने मेरा मुकद्दर बना दिया। इस्तिलाह सर्फ की है नैयर भाई, शेर देखें कि मुख्तारे आमे कसरे जिना शायरे हुसैन, मिसराई मुकम्मल है। मुख्तारे आमे कसरे जिना, मुख्तारे आमे कसरे जिना शायरे हुसैन, कागज कलम उठा लिया और घर बना दिया। मुख्तारे आमे कसरे जिना शायरे हुसैन, कागज कलम उठा लिया और घर बना दिया, कागज कलम उठा लिया और घर बना दिया। हाजिर करता हूं कि गुंग दरबार हुआ बोल रही है ज़ैनब,
गुंग दरबार हुआ बोल रही है ज़ैनब, आई बैयत को कज़ा बोल रही है ज़ैनब। शेर पढ़ता हूं कि अब सभी हाफिज़े कुरान खड़े हैं खामोश, अब सभी हाफिज़े कुरान खड़े हैं खामोश। नाज़िशे नुक्ताए बा बोल रही है ज़ैनब, और अर्श व कुर्सी की निगाहें हैं ज़मीं की जानिब, अर्श व कुर्सी की निगाहें हैं ज़मीं की जानिब। पर्दाए राज हटा बोल रही है ज़ैनब। शेर हाजिर करता हूं कि बोले जिब्रील अमी, बोल रही है कुदरत, और कुदरत ने कहा बोल रही है ज़ैनब। बोले जिब्रील अमी, बोल रही है कुदरत, बोले जिब्रील अमी, बोल रही है कुदरत। कथा हाजिर करता हूं, याद आ रहा है कि गुफ्तार तरकीब देखें। एजाज मामू तरकीब सर्व कर रहा हूं, एजाज मामू तरकीब सर्व कर रहा हूं सरकार, एजाज मामू तरकीब सर्व कर रहा हूं कि गुफ्तारे बिनते शाहे अदब की नहीं नजीर। तरकीब सर्व कर रहा हूं, गुफ्तारे बिनते शाहे अदब की नहीं नजीर। गोया है हर्फ हर्फ वही में जड़ा हुआ, तो महवे कलाम नहजे बलागा थी जिस घड़ी, कुरान सुन रहा था अदब से खड़ा हुआ। महवे कलाम नहजे बलागा थी जिस घड़ी, कुरान सुन रहा था अदब से खड़ा हुआ। और दो तीन शेर सुन ले के खंजर की नोक से भी, खंजर की धार से भी न बदला शियारे हक, जो काम जैसा होता था वैसा किया गया। देखिए कैफियत है कि खंजर की धार से भी न बदला शियारे हक, जो काम जैसा होता था वैसा किया गया। तो बादे नमाज बदला न ताकीब का चलन, सजदे के बाद नेज़े पर कुरान पढ़ा गया। सजदे के बाद नेज़े पर कुरान पढ़ा गया। हाजिर करता हूं कि यूं तो बहुत सी ईदें हैं इस्लाम में, मगर यूं तो बहुत सी ईदें हैं इस्लाम में, मगर शिया की ईद असल में ईद गदीर है। अब कैफियत देखें, शिया की ईद असल में ईद गदीर है। तो अहमद से आके भीख सुलेमान मांग ले, हाथों पर आज सारे जहां का अमीर है। अहमद से आके भी 2 दिन बाद मुबाहला भी ऐसी हफ्ते में हाजिर करता हूं कि नबी अली और हसन और हुसैन के हमराह मुबाहले के लिए घर से सैयदा निकली। शेर सुने, मुबाहले के लिए घर से सैयदा निकली, तो नबी के साथ कभी और नबी के बाद कभी बतूल झूठों पर लानत को बारहा निकली। नबी के साथ कभी और नबी के बाद कभी बतूल झूठों पर लानत को बारहा निकली। बस चंद शेर तशबीब के पढ़ता हूं और उसके बाद मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मैं वैसे भी कम पढ़ता हूं, ज्यादा नहीं पढ़ता। अब मेरी शायरी है, पहुंच जाए तो ठीक है। मेरी कोशिश है, ज़बान व बयान का शहर है, असातिज़ा मौजूद है। कुछ शेर सुन ले तशबीब के नैयर भाई, चले या ना चले वो तो एक अलग बात है। आपने 12 का कसीदा चलता नहीं है, अब मैं भी मजबूर हूँ अपनी फितरत से हाजिर करता हूँ। देखिए जश्न गदीर है, कुछ शेर कसीदे के सुन लीजिए, और सिर्फ संजीदा शायरी है, वो सब बातें मुझे आती नहीं है। सिर्फ शेर सुन लीजिए आप। मैं शायरी हाजिर कर रहा हूं कि फूलों की ताजगी है नफासत के वास्ते। जबान देखें, शेर सुने।
फूलों की ताजगी है नफासत के वास्ते, तख्लीक है गुलाब की निखत के वास्ते। शायरी सुनिए, तख्लीक है गुलाब की तो खुशबू बगैर होती है कब कदरो मंजिलत, खुशबू बगैर होती है कब कदरो मंजिलत। मरता है कौन फूल की रंगत के वास्ते, मरता है कौन। भाई मैं तो कसीदा पढ़ रहा हूं, लोग ना जाने क्या क्या पढ़ के कहते हैं कि हम लखनऊ में पढ़ रहे हैं। तो आप कसीदा सुन लीजिए मुझसे, कितने बेबहरे और नामैजू मिसरे पढ़ते लोग कहते हैं लखनऊ में पढ़ रहे हैं। मरता है कौन फूल की रंगत के वास्ते, तो महरम हर एक होता नहीं राज़े इश्क का, महरम हर एक होता नहीं राज़े इश्क का, हर ज़र्फ मोतबर नहीं उल्फत के वास्ते, हर ज़र्फ मोतबर नहीं उल्फत के वास्ते। राज़े जुनू हर एक से होता नहीं बयां, राज़े जुनू हर एक से होता नहीं बयां। लाजिम है इंतखाब समाअत के वास्ते, लाजिम है इंतखाब समाअत के वास्ते। तो तारे नफस बा हरकते कल्बे, तारे नफस बा हरकते तारे साजे जुनू रहे, तारे नफस बा हरकते साजे जुनू रहे। बेहतर यही है कल्ब की हरकत के वास्ते, बेहतर यही है कल्ब की हरकत के वास्ते। तो जो दिल नहीं हुआ है 72 से आशना, काफी यही है उसकी हलाकत के वास्ते, काफी यही है उसकी हलाकत के वास्ते। तो आता नहीं है रमज़े मोहब्बत हर एक को, लाजिम है एहतियात कराबत के वास्ते, लाजिम है एहतियात कराबत के वास्ते। शेर पढ़ रहा हूं तशबीब का कि महबूब से वफा की ये अदनासी शर्त है, महबूब से वफा की ये अदनासी शर्त है। गैरों से इज्तिनाब हो कुर्बत के वास्ते, गैरों से इज्तिनाब हो कुर्बत के वास्ते। तो महबूब के उदू से हो नफरत हर एक आन, यूं दुश्मनी है शर्त मोहब्बत के वास्ते। महबूब के उदू से हो नफरत हर एक आन, यूं दुश्मनी है शर्त मोहब्बत के वास्ते। तो कुछ ताजराने इश्क का दुश्मन से इत्तेहाद, कुछ ताजराने इश्क का दुश्मन से इत्तेहाद इस दौर में हुआ है सियासत के वास्ते। अरे तशवीर के शेर सुन लो यार, इस दौर में हुआ है सियासत के वास्ते। तो होती नहीं हर एक के पीछे नमाज़े इश्क, होती नहीं हर एक के पीछे नमाज़े इश्क। कुछ शर्तें लाजमी हैं इमामत के वास्ते। हाय हाय, होती नहीं हर एक के पीछे नमाज़े इश्क। छोड़ दिए मैंने बहुत से, होती नहीं हर एक के पीछे नमाज़े इश्क। कुछ शर्तें लाजमी हैं इमामत के वास्ते। तो हर एक को इमाम अगर मान लेते हम, हर एक को इमाम अगर मान लेते हम, फिर जिंदगी में क्या था शहादत के वास्ते। अरे फिर जिंदगी में क्या था शहादत के वास्ते। तो मेराजे इश्क दारो रसन खंजरे सितम, असनाद ये मिली है मवद्दत के वास्ते। शेर हाजिर करता हूं, शेर पढ़ रहा हूं भाई कि फीकी न हो सकी कभी तस्वीर इश्क दिल। फिदी भाई शेर पढ़ रहा हूं मैं, शेर पढ़ रहा हूं नैयर भाई। फीकी न हो सकी कभी, आप गजल के शायर हैं, शेर देखिए तशबीह का। फीकी न हो सकी तभी कभी तस्वीर इश्क दिल, सुर्खी ये खूब बिखेरी है रंगत के वास्ते, सुर्खी ये खूब बिखेरी है रंगत के वास्ते। हाजिर करता हूं कि शामिल लहू में इसलिए पानी नहीं किया, शामिल लहू में इसलिए पानी नहीं किया
गाढ़ा लहू जरूरी है नुसरत के वास्ते। हाय हाय, गाढ़ा लहू जरूरी है नुसरत के वास्ते। तो अल्फाज के कबीलों से जुमलों के खानदान कहते हैं बादब रहो मिदहत के वास्ते। अल्फाज के कबीलों से जुमलों के खानदान कहते हैं बादब रहो मिदहत के वास्ते। हाजिर करता हूं कि हम उनको अच्छे लफ्जों से ताबीर क्यों करें, पैदा किए गए हैं जो लानत के वास्ते। अल्फाज के कबीलों से जुमलों के ख़ानदान कहते हैं बादब रहो मिदहत के वास्ते। हज़रात, इसको कहते हैं शायरी, जो लखनऊ सुनना चाहता है। और ये सही है कि बहर और फ़िक्र दोनों से खारिज अशार पढ़ते हैं कुछ लोग, और फिर ये कहते हैं कि मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, और हैरत है कि लखनऊ चुप है। उन्हें क्या पता कि लखनऊ इसीलिए चुप है। तो वाकई में ये शेर है जो हमारे फराज वासी साहब ने आपकी समात के हवाले किए। ये लखनऊ था पहले, और अभी भी बहरहाल उसकी रमक बाकी है। लखनऊ कभी ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि इल्म अदब का गहवारा है। बहरहाल मैं इतने अच्छे अशार के बाद और इतने अच्छे शायर के बाद अब मैं कैसे शायर को ज़मीन सुखन देने जा रहा हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर शायर थे, कोहना मक्ष शायर अहले बैत, अमरोहा से ताल्लुक़ रखते थे, जनाब शमीम साहब। शमीम साहब अमरोवी, जिनका अभी चंद साल पहले ही इंतकाल हुआ है। वो महफ़िलों में कसरत से, लखनऊ की महफ़िल में तो कसरत से आते थे, और उन्हीं के चश्मो चिराग ज़ैगम शमीम अपने वालिद की शेरी विरासत को लेकर के इस मैदान में आए हैं, और बहुत कम वक्त में ज़्यादा पहचान बना चुके हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब ज़ैगम शमीम अमरोवी साहब की खिदमत। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। अव्वलन आप तमाम हज़रात की खिदमत में इस अजीम शान जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मौला अब्बास के 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। समात फरमाएं कि तेगे ईसार से कुल हर बे बातिल काटे, तेगे ईसार से कुल हर बे बातिल काटे, यासो हसरत के शिगाफ इब्ने अली ने पाटे, यासो हसरत के शिगाफ इब्ने अली ने पाटे, और शिकमे मश्क भरा तर न किए अपने होंठ, शिकमे मश्क भरा तर न किए अपने होंठ, आबे दरिया ने बहुत पाँव के तलवे चाटे, आबे दरिया ने बहुत पाँव के तलवे चाटे, शिकमे मश्क भरा तर न किए अपने होंठ, आबे दरिया ने बहुत पाँव के तलवे चाटे, आबे दरिया ने बहुत पाँव के तलवे चाटे। और 4 मिसरे और समात फरमाए कि बात कड़वी है मगर इसमें भी सच्चाई है। बतौर खास, बात कड़वी है मगर इसमें भी सच्चाई है, सिर्फ मौलाई वही है जो तबर्राई है। बात कड़वी है मगर इसमें भी सच्चाई है, सिर्फ मौलाई वही है जो तबर्राई है, और शर्त है वाकिफ आदाबे तबर्रा होना, शर्त है वाकिफ आदाबे तबर्रा होना, वरना इस्लाम में रुसवाई ही रुसवाई है। शर्त है वाकिफ आदाबे तबर्रा होना, वरना इस्लाम में रुसवाई ही रुसवाई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनना है। 4 मिसरे और समात फरमाए कि भागे भागे नबी को छोड़ के हर जंग में जो लोग, भागे नबी को
छोड़ के हर जंग में जो लोग नजरों में मुफ्तियों की वो सुल्तान हो गए। भागे नबी को छोड़ के हर जंग में जो लोग नजरों में मुफ्तियों की वो सुल्तान हो गए। और जिसने नबी को पाला वो काफिर कहा गया। बागे फिदक के चोर मुसलमान हो गए। जिसने नबी को पाला वो काफिर कहा गया। जिसने नबी को पाला वो काफिर कहा गया। बागे फिदक के चोर मुसलमान हो गए। बागे फिदक के चोर मुसलमान हो गए। एक मतला चंद अशार और समात फरमा लीजिए। बताओ रखा खुर्शीद भाई, मतला हाजिर कर रहा हूँ कि क्यों ना चूमे मुर्तजा के अहमद मुख्तार हाथ। क्यों ना चूमे मुर्तजा के अहमद मुख्तार हाथ। जुल्फ़िकार उसको मिली जिसके हैं खुद तलवार हाथ। जुल्फ़िकार उसको मिली जिसके हैं खुद तलवार हाथ। और मिधते इब्ने अली करनी है मुझको अब रकम। मिधते इब्ने अली करनी है मुझको अब रकम। मिधते इब्ने अली करनी है मुझको अब रकम। आज दिखला दे जहां को है कलम दो चार हाथ। मिधते इब्ने अली करनी है मुझको अब रकम। आज दिखला दे जहां को है कलम दो चार हाथ। और यूं रकम होती है तारीख़े वफादारी कहाँ। यूं रकम होती है तारीख़े वफादारी कहाँ। हो न शामिल गर अबू तालिब का जिम्मेदार हाथ। हो न शामिल गर अबू तालिब का जिम्मेदार हाथ। और जाफरे तैयार के दो हाथ अब्बास के। जाफरे तैयार के दो हाथ अब्बास के। काम आए नुसरत दीने खुदा में चार हाथ। काम आए नुसरत दीने खुदा में चार हाथ। और कैसे मुमकिन था कि बच जाता कोई शय का रकीब। कैसे मुमकिन था कि बच जाता कोई शय का रकीब। रन में दिखलाते जो अब्बास अलंबरदार हाथ। कैसे मुमकिन था कि बच जाता कोई शय का रकीब। रन में दिखलाते जो अब्बास अलंबरदार हाथ। और हुक्म सादिर कर दिया आशूर को शब्बीर ने। हुक्म सादिर कर दिया आशूर को शब्बीर ने। दस्ते बातिल पर नहीं रख सकता बा किरदार हाथ। दस्ते बातिल पर नहीं रख सकता बा किरदार हाथ। और सर उठाए जब कोई रुश्दी तो लाजिम है तुझे। समाप्त हुआ। सर उठाए जब कोई रुश्दी तो लाजिम है तुझे। या अली शेरे खुदा के और बढ़कर मार हाथ। सर उठाए जब कोई रुश्दी तो लाजिम है तुझे। सर उठाए जब कोई रुश्दी तो लाजिम है तुझे। या अली शेरे खुदा के और बढ़कर मार हाथ। और ये अब ये मुहर्रम करीब है ये। और समात फरमाए कि चोट लगती है दिले आले अबू सुफियान पर। चोट लगती है दिले आले अबू सुफियान पर। चोट लगती है दिले आले अबू सुफियान पर। मारते हैं अपने सीनों पर जो मातमदार हाथ। चोट लगती है दिले आले अबू सुफियान पर। मारते हैं अपने सीनों पर जो मातमदार हाथ। और ठोकरें दर दर की घाएं क्यों शफा के वास्ते। ठोकरें दर दर की घाएं क्यों शफा के वास्ते। थाम ले जो आबिदे बीमार का बीमार हाथ। ठोकरें दर दर की घाएं क्यों शफा के वास्ते। थाम ले जो आबिदे बीमार का बीमार हाथ। और रोज़े महशर लाएगा बुग़्ज़े अली भी अपना रंग। रोज़े महशर लाएगा बुग़्ज़े अली भी अपना रंग। अपने अपने मल रहे होंगे सभी अग़ियार हाथ।
अपने अपने मल रहे होंगे सभी अग़यार हाथ, और खालिके कौनो मकां तो जिस्म रखता ही नहीं, खालिके कौनो मकां तो जिस्म रखता ही नहीं, था शबे मेराज किसका फिर मेरे सरकार हाथ, खालिके कौनो मकां तो जिस्म रखता ही नहीं, था शबे मेराज किसका फिर मेरे सरकार हाथ, और खुम के मैदान में हर एक लब पर है बख्शिन की सदा, खुम के मैदान में हर एक लब पर है बख्शिन की सदा, जानशीने मुस्तफ़ा के चूमते हैं यार हाथ, जानशीने मुस्तफ़ा के चूमते हैं यार हाथ। जनाब ज़ैगम शमीम बस हमारी फहरिस्त बैरूनी शोरा की फहरिस्त तकरीबन तमाम होने की मंजिल पर है, और उसके बाद हमारे मकामी शोरा जो हज़रत रसूल अपना कलाम पेश करते हैं जिस अंदाज से पेश करेंगे, उसके बाद कुरानदाजी वक्त के अंदर महफिल तमाम हो जाएगी। आप तशरीफ़ रखें, और आप तो रात भर महफिलों में बैठने के आदी भी, आपको इतना घबरा रहे हैं भाई। अरे हमको तो निजामत में शेर पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हाथ की रदीफ में उन्होंने शेर पढ़े तो एक बदला 2-3 शेर में भी पढ़े देता हूँ कि मातम शय को जब उठते हैं अज़ादार के हाथ, मातम शय को जब उठते हैं अज़ादार के हाथ, साया कर लेते हैं अब्बास अलमदार के हाथ, मातम शय को जब उठते हैं अज़ादार के हाथ, साया कर लेते हैं अब्बास अलमदार के हाथ, और मर्ज़ी रब जिसे कहते हैं ज़माने वाले, मर्ज़ी रब जिसे कहते हैं ज़माने वाले, बिक चुकी पहले ही वो हैदर करार के हाथ, मर्ज़ी रब जिसे कहते हैं ज़माने वाले, मर्ज़ी रब जिसे कहते हैं ज़माने वाले, बिक चुकी पहले ही वो हैदर करार के हाथ, बिक चुकी पहले ही वो हैदर करार के हाथ। ये शेर बता रहा है फैयाज साहब, खुशी साहब, आज कर रहा हूँ शेर के बिक चुकी पहले ही वो हैदर करार के हाथ। मुदारा फरमाए तुझको आ जाएगा सूरज के उगाने का हुनर, तुझको आ जाएगा सूरज के उगाने का हुनर, देख सीने पर कभी अपने जरा मार के हाथ, तुझको आ जाएगा सूरज के उगाने का हुनर, तुझको आ जाएगा सूरज के उगाने का हुनर, देख सीने पर जरा अपने कभी मार के हाथ, देख सीने पे जरा अपने कभी मार के हाथ, और गूंजी बाज़ारे क़यामत में ये अशकों की सदा। ये आखिरी शेर कि गूंजी बाज़ारे क़यामत में ये अशकों की सदा, माल ऐसा हो कि खुद ढूंढे खरीदार के हाथ, गूंजी बाज़ारे क़यामत में ये अशकों की सदा, गूंजी बाज़ारे क़यामत में ये अशकों की सदा, माल ऐसा हो कि खुद ढूंढे खरीदार के हाथ, माल ऐसा हो कि खुद ढूंढे खरीदार के हाथ। आइए हज़रत इस पुरनूर महफिल में जनाब जुगनू औरंगाबादी साहब की खिदमत में दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब जुगनू औरंगाबादी बहुत अच्छे फ़िक्र, मुनफरिद लबो लहजा, बेहतरीन अशआर से नवाजते हैं हमारे जुगनू साहब। भाई इजाज़त है, एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद नारे दुरूद भेजा हज़रात। आज के इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम हजरात की खिदमत में, और इस जश्न के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में 4 मिसरों से आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि वारिसे खाना-ए अकबर की तरफ आया था, फैयाज भाई, वारिसे खाना-ए अकबर की तरफ आया था, दीने इस्लाम के रहबर की तरफ आया था, वारिसे खाना-ए अकबर की तरफ आया था, दीने इस्लाम के रहबर की तरफ आया था। जश्न हैदर में अगर आओ तो ऐसे आओ,
जैसे हुर्सिफ्ते पैगंबर की तरफ आया था। जश्न हैदर में अगर आओ तो ऐसे आओ जैसे हुर्सिफ्ते पैगंबर की तरफ आया था। लड़खड़ाती हुई दुनिया ये संभल जाएगी, लड़खड़ाती हुई दुनिया ये संभल जाएगी, सबकी बिगड़ी हुई तकदीर बदल जाएगी। जश्न हैदर में हो बैठे हुए बेखौफ रहो, आज तो मौत भी आएगी तो टल जाएगी। जश्न हैदर में हो बैठे हुए बेखौफ रहो, आज तो मौत भी आएगी तो टल जाएगी। और ये 4 मिसरे देखें बतौर खास कि कौले नबी ने याद रखा तुमने क्या किया, कौले नबी ने याद रखा तुमने क्या किया, दामन अली का छोड़ दिया तुमने क्या किया। कौले नबी ने याद रखा तुमने क्या किया, दामन अली का छोड़ दिया तुमने क्या किया। काफिर जिसे बताते हो मुफ्तियान दी, उसने नबी को पाल दिया तुमने क्या किया। काफिर जिसे बताते हो मुफ्तियान दी, उसने नबी को पाल दिया तुमने क्या किया। और ये 4 मिसरे देखें नैयर भाई कि जिसे देखना भी था जुज़्वे इबादत, जिसे देखना भी था जुज़्वे इबादत, उसी से मुसलमान रुख मोड़ बैठे। जिसे देखना भी था जुज़्वे इबादत, उसी से मुसलमान रुख मोड़ बैठे और रिसालत के दुश्मन को अपना बनाया। किसे छोड़ना था किसे छोड़ बैठे, रिसालत के दुश्मन को अपना बनाया, किसे छोड़ना था किसे छोड़ बैठे। बावाज़ बुलंदारे दुरूद में किसे छोड़ना था किसे छोड़ बैठे, मैं उसको कह नहीं सकता कभी रजी अल्लाह, मैं उसको कह नहीं सकता कभी रजी अल्लाह। मुनाफिकत की झलक जिसकी बात बात में है, मैं उसको कह नहीं सकता कभी रजी अल्लाह। मुनाफिकत की झलक जिसकी बात बात में है, और जमाने भर में जो मशहूर है बड़ा सिद्दीक, अली के घर की डकैती की वारदात में है। मैं उसको कह नहीं सकता कभी रजी अल्लाह, मैं उसको कह नहीं सकता कभी रजी अल्लाह। मुनाफिकत की झलक जिसकी बात बात में है, और जमाने भर में जो मशहूर है बड़ा सिद्दीक, अली के घर की डकैती की वारदात में है, अली के घर की डकैती की वारदात में है। और ये 4 मिसरे और देखें, जमाने भर में जो मशहूर है बड़ा सिद्दीक, अली के घर की डकैती की वारदात में है, अली के घर की डकैती की वारदात में है। और ये 4 मिसरे पेश करता हूँ कि सूरज के सिलसिले से लोगों ने कहा है कि अली ने एक इशारे में सूरज पलटा दिया, तो ये अली के लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं थी। 4 मिसरे देखें फिर भी भाई। और कहता हूँ कि उतर के अम्र के सीने से जा रहे हैं अली, उतर के अम्र के सीने से जा रहे हैं अली, जिहाद नफ्स का चेहरा दिखा रहे हैं अली। उतर के अम्र के सीने से जा रहे हैं अली, जिहाद नफ्स का चेहरा दिखा रहे हैं अली। ये कह के आ गया मगरिब से लौटकर सूरज, खुदा का शुक्र है मुझको बुला रहे हैं अली। ये कह के आ गया मगरिब से लौटकर सूरज, खुदा का शुक्र है मुझको बुला रहे हैं अली, खुदा का शुक्र है मुझको बुला रहे हैं अली। एक दर्द दायमी ये उदू के जिगर में है, एक दर्द दायमी ये उदू के जिगर में है। दरवाजा तेरे घर का जो खालिक के घर में है, दरवाजा तेरे घर का जो खालिक के घर में है। कुरान भी रसूल भी है और इमाम भी, इस्लाम कुल का कुल अबू तालिब के घर में है। आवाज बुलंदारे आवाज बहुत खतरा है।
अर्ज करता हूँ कि शबे हिजरत में खुद जाए नबी पा बेखतर सोना। गदीर देखेंगे, शबे हिजरत में खुद जाए नबी पा बेखतर सोना, वो मेराज इमामत था अली का मुख्तसर सोना। वो मेराज इमामत था अली का मुख्तसर सोना। हिफाजत में तो सो जाना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा मुश्किल है दुश्मन को जगाकर रात भर सोना। हिफाजत में तो सो जाना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा मुश्किल है दुश्मन को जगाकर रात भर सोना। बड़ा मुश्किल है दुश्मन को जगाकर रात भर सोना। और मसलक में सूफियों के अदीमुन नज़ीर है। मसलक में सूफियों के अदीमुन नज़ीर है। हैदर तो कुल जहान के पीरों का पीर है। हैदर तो कुल जहान के पीरों का पीर है। हारिस का हाल देख के महसूस ये हुआ, हर दुश्मने अली पर क़यामत गदीर है। हारिस का हाल देख के महसूस ये हुआ, एक मरतबा बावाज़ बुलंद। हारिस का हाल देख के महसूस ये हुआ, हर दुश्मने अली पे क़यामत गदीर है। फैयाज भाई देखें कि अहमद ने कुछ किया न कहा है गदीर में। अहमद ने कुछ किया न कहा है गदीर में, तामील हुक्म खास हुआ है गदीर में। अहमद ने कुछ किया न कहा है गदीर में, तामील हुक्म खास हुआ है गदीर में। जन्नत खरीद लो कि जहन्नम खरीद लो, बाजार आखिरत का लगा है गदीर में। जन्नत खरीद लो कि जहन्नम खरीद लो, बाजार आखिरत का लगा है गदीर में। बाजार आखिरत का लगा है गदीर में। थोड़ा सा माइक आवाज़ को बहुत खींच रहा है, और ये बतौर ख़ास 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ जनाबे ज़ैनब के खुतबे के सिलसिले से, लहजे के सिलसिले से। बहुत शौरा ने शायद ये नई तख़ील हो, नैयर भाई, भाई और करता हूँ कि आज दरबार में एक हश्र सा बर्पा होगा। बाप के लहजे में जब बेटी का खुतबा होगा। 2 मिसरे शायद ये तोहफा हो लखनऊ के लिए। आज दरबार में एक हश्र सा बर्पा होगा, बाप के लहजे में जब बेटी का खुतबा होगा। शुक्र माबूद के खामोश सकीना है यजीद, ये अगर बोली तो अब्बास का लहजा होगा। शुक्र महबूद के खामोश सकीना है यजीद, ये अगर बोली तो अब्बास का लहजा होगा। ये अगर बोली तो अब्बास का लहजा होगा। ये अगर शुक्र महबूद के खामोश सकीना है यजीद, ये अगर बोली तो अब्बास का लहजा होगा। और ये भी शायद नई फिक्र हो कि खुतबे का ये असर है नजर कुछ नहीं आता। खुतबे का ये असर है नजर कुछ नहीं आता। है तख्त कहाँ, दर कहाँ, दीवार कहाँ है। खुतबे का ये असर है नजर कुछ नहीं आता। है तख्त कहाँ, दर कहाँ, दीवार कहाँ है। और सज्जाद अगर हाथ में तलवार उठा लें, ये ढूंढते रह जाओगे दरबार कहाँ है। सज्जाद अगर हाथ में तलवार उठा लें, ये ढूंढते रह जाओगे दरबार कहाँ है। बावाज़ बुलंद आ रहे जरूर। खुतबे का ये असर है नजर कुछ नहीं आता। है तख्त कहाँ, दर कहाँ, दीवार कहाँ है तख्त कहाँ, दर कहाँ, दीवार कहाँ है। सज्जाद अगर हाथ में तलवार उठा लें, ये ढूंढते रह जाओगे दरबार कहाँ है। ये ढूंढते रह जाओगे दरबार कहाँ है। एक बेशीर अकेला था यूं लश्कर के करीब, जैसे हैदर हो खड़े मरहबो अंतर के करीब। एक बेशीर अकेला था यूं लश्कर के करीब, जैसे हैदर हो खड़े मरहबो अंतर के करीब। जाने क्या रौब था रन में तेरे बेटे का रबाब, एक सिपाही बिनाए अली असगर के करीब। जाने क्या रौब था रन में तेरे बेटे का रबाब, एक सिपाही बिनाया अली असगर के करीब। एक मतला 2-3 शेर और पेश कर रहा हूँ। बावाज़ बुलंद आ रहे दूर।
एक मिसरा था मरहूम नैयर सिरसवी साहब का, आबिद ने रहे सब्र को हमवार कर दिया जी। तो एक मतलब 2-3 शेर पेश करता हूँ। मतलब देख नैयर भाई कि जब उल्फते हुसैन का इजहार कर दिया, जब उल्फते हुसैन का इजहार कर दिया, एहसास ने ज़मीर को बेदार कर दिया। जब उल्फते हुसैन का इजहार कर दिया, एहसास ने ज़मीर को बेदार कर दिया। जब ये सुना के आ गया मैदान हुरमुला, बेशीर को रबाब ने तैयार कर दिया। जब ये सुना के आ गया मैदान हुरमुला, बेशीर को रबाब ने तैयार कर दिया। तो यूसुफ तो देखते रहे दरियाए हुस्न को, और जॉन को हुसैन ने उस पार कर दिया। यूसुफ तो देखते रहे दरियाए हुस्न को, और जॉन को हुसैन ने उस पार कर दिया। आबिद के साथ कौन चले राह सब्र पा, पैगंबरों ने पहले ही इनकार कर दिया। जब उल्फते हुसैन का इजहार कर दिया, एहसास ने ज़मीर को बेदार कर दिया। जब उल्फते हुसैन ने इनकार कर दिया, एहसास ने ज़मीर को बेदार कर दिया। नाबे जुगनू साहब औरंगाबादी से आपने उनका कलाम समाअत फरमाया। हज़रात, हमारी बैरूनी शोरा की फहरिस्त में से 2 नाम रह गए हैं, बहुत मशहूर नाम और आपके पसंदीदा नाम, हादिल अज़ीज़ नाम, जनाब खुर्शीद मुज़फ़्फ़र नगरी साहब और जनाब फ़ैयाज़ रायबरेलवी साहब। तो इनमें मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फ़ैयाज़ रायबरेलवी साहब की खिदमत में कि वो अपने कलाम से हम सबको नवाजें। नात पाक के अशार आप मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं और अब मनक़बत के अशार पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब फ़ैयाज़ रायबरेलवी। वो आपकी पेशखानी में बस। वालेकुम। हाजिर करता हूँ हज़रात, 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। देखें सादिक भाई। मोमिनों की बस्ती में जितनी गर्म जोशी है, नैयर भाई, मोमिनों की बस्ती में जितनी गर्म जोशी है, शहर में मुनाफिक के उतनी ही खामोशी है। शहर में मुनाफिक के उतनी ही खामोशी है। क्यों सकीफ़ा साज़ों की धड़कने न थम जाए, जानशीन अहमद की आज ताज पोशी है। जानशीन क्यों सकीफ़ा साज़ों की धड़कने न थम जाए, जानशीन अहमद की आज ताज पोशी है। शहर में मुनाफिक के असल एक मतलब और 2-3 शेर हासिल करता हूँ। देखें बतौर खास, चर्चा न उनसे इसलिए होगा गदीर का, चर्चा न उनसे इसलिए होगा गदीर
अशीरा से रिश्ता गदीर का मिलता है जुल अशीरा से रिश्ता गदीर का मिलता है जुल अशीरा से रिश्ता गदीर का। शेर समात फरमाएं। सदियां हुई पड़े थे अली के यहाँ कदम, सदियां हुई पड़े थे अली के यहाँ कदम, अब तक महक रहा है लाका गदीर का, अब तक महक रहा है इलाका गदीर का। सदियां हुई पड़े थे अली के यहाँ कदम, अब तक महक रहा है इलाका गदीर का। शेर जहां जहां तक आवाज जा रही हो समात फरमाए कि दस्तार गिर पड़ेगी जो नजरें उठाएगा, दस्तार गिर पड़ेगी जो नजरें उठाएगा, है इस कदर बुलंद मनारा गदीर का, है इस कदर बुलंद मनारा गदीर का। शेर बतौर खास मौलाइयों की नजर कर रहा हूं जहां तक हो कि फर्जी खिलाफतों की तबाही के वास्ते, फर्जी खिलाफतों की तबाही के वास्ते काफी है एक चाहने वाला गदीर का, काफी फर्जी खिलाफतों की तबाही के वास्ते काफी है एक चाहने वाला गदीर का। और शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं, दुआएं चाहूंगा जुगनू भाई। इस्लाम सांस लेता है जिसकी पनाह में, भाई इस्लाम सांस लेता है जिसकी पनाह में, एक करबला है एक है खैमा गदीर का, एक करबला है एक है खैमा गदीर का। ये भी शेर सुने हजरात कि बुग़्ज़े अली की धूप में रहता है जो बशर, बुग़्ज़े अली की धूप में रहता है जो बशर, उसके नसीब में नहीं साया गदीर का, उसके नसीब में नहीं साया गदीर का। और आखिरी शेर बतौर खास कि दीने खुदा का ताज मुकम्मल हुआ है आज, है दीने खुदा का ताज मुकम्मल हुआ है आज, खालिक ने जड़ दिया है नगीना गदीर का, दीने खुदा का ताज मुकम्मल हुआ है आज, खालिक ने जड़ दिया है नगीना गदीर का, मिलता है ज़ुल्अशीरा से रिश्ता गदीर का। एक बार नारे सलवात बुलंद करें। नहीं लगे कि गदीर की महफिल हो रही है, जरा नारे सलवात बुलंद करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि।
एक मतलब 2-3 शेर और हाजिर कर रहा हूं, देखें जबान देखें खुर्शीद भाई। कैसे करूं मैं जिक्र अली, बहुत लोग कहते हैं बहुत आसान है जिक्र अली, बतौर खास कैसे करूं मैं जिक्र अली, कैसे करूं मैं जिक्र अली, मुँह छोटा है बात बड़ी, कैसे करूं मैं जिक्र अली, मुँह छोटा है बात बड़ी। और शेर देखें हजरत, एक ही नूर के दो टुकड़े, एक ही नूर के दो टुकड़े, एक मोहम्मद एक अली। एक ही नूर के दो टुकड़े, एक ही नूर के दो टुकड़े, एक मोहम्मद एक अली। और शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं, देखें अलब, एक मोहम्मद एक अली, एक मोहम्मद एक अली। और शेर देखें कि जब हैदर से इज़्न मिला, मिस्र सानी देखें, जब हैदर से इज़्न मिला, जब हैदर से इज़्न मिला, तब सूरज की आंख खुली, जब हैदर से इज़्न मिला, तब सूरज की आंख खुली। और शेर बतौर खास कि अंगारों पर कौन चला, अंगारों पर कौन चला, किसके दिल में आग लगी, अंगारों पर कौन चला, किसके दिल में आग लगी। और उसी सिलसिले के एक शेर और देखें हजरात कि मुफ्ती ये बिदअत होश में आ, मिसरा देखें मुहावरा कि मुफ्ती ये बिदअत होश में आ, कब कागज की नाव चली, मुफ्ती ये बिदअत होश में आ, कब कागज की नाव चली। और आखिरी शेर इस सिलसिले का, कब कागज की नाव चली और सारी चट्टाने एक तरफ, बड़ा नाजुक शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास, सारी चट्टाने एक तरफ, सारी चट्टाने एक तरफ, एक तरफ असगर की हंसी, सारी चट्टाने एक तरफ, एक तरफ
घर की हंसी, एक तरफ असगर की हंसी। नारे सलवात बिजा हजरात, और पढ़ा हो गया टाइम जी। दो तीन बंद सुना दूँ नए, उसके बाद जैसा आप लोग चाहेंगे इसको सुन लीजिएगा तो फिर पढ़ दूंगा। खुर्शीद भाई, हर नबी के दौर की पुकार है अली। साथ दें हजरात, आप हजरात, गदीरी महफिल है। हर नबी के दौर की पुकार है अली, हर नबी के दौर की पुकार है अली, कायनाते रब का जिम्मेदार है अली। हर नबी के दौर की पुकार है अली, कायनाते रब का जिम्मेदार है अली। सुने हजरात, बंद बतौर खास, शेख जब से मुनकिरे गदीर हो गए। सुने हजरात, शेख जब से मुनकिरे गदीर हो गए, दीन की निगाह में हकीर हो गए। शेख जब से मुनकिरे गदीर हो गए, दीन की निगाह में हकीर हो गए, दीन की निगाह में हकीर हो गए, छोड़ के गदीर को फकीर हो गए। शेख जब से मुनकिरे गदीर हो गए, दीन की निगाह में हकीर हो गए, छोड़ के गदीर को फकीर हो गए। मिंबर रसूल की बहार है अली, कायनाते रब का जिम्मेदार है अली। हर नबी के दौर की पुकार है अली, कायनाते रब का जिम्मेदार है अली। एक एक मिसरे में तवज्जो तालिम हुजरात। किबरिया का हम ख्यालो हम मिजाज है, एक एक मिसरे में तवज्जो तालिम। किबरिया का हम ख्यालो हम मिजाज है, इसलिए खुदाई पाली का राज है। किबरिया का हम ख्यालो हम मिजाज है, इसलिए खुदाई पाली का राज है। मिंबर गदीर की जबी का ताज है, मिंबर गदीर की जबी का ताज है। जुल्ला शीरा के गले का हार है अली, जुल्ला शीरा के मिसरों की कदर कीजिए। जुल्ला शीरा के गले का हार है अली, कायनाते रब का जिम्मेदार है अली। हर नबी के दौर की पुकार है अली। और मिसरे देखें हजरात बतौर खास, चश्मे मुस्तफा का इंतखाब है अली, चश्मे मुस्तफा का इंतखाब है अली, साहिबे किताब की किताब है अली। चश्मे मुस्तफा का इंतखाब है अली, साहिबे किताब की किताब है अली। सबके हर सवाल का जवाब है अली, सबके हर सवाल का जवाब है अली। शहरे इल्मे मुस्तफा का द्वार है अली, शहरे इल्मे मुस्तफा का द्वार है अली। कायनाते रब का जिम्मेदार है अली, हर नबी के दौर की पुकार है अली। और शेर बतौर खास बात सुने जरा, तेरे तज़किरे से दिल दुखे कट गए, सादी भाई तेरे तज़किरे से दिल दुखे कट गए, खून खुश्क हो गया कलेजे फट गए। तेरे तज़किरे से दिल दुखे कट गए, खून खुश्क हो गया कलेजे फट गए। याली सुना तो इस तरह से हट गए, याली सुना तो इस तरह से हट गए। गोया तेरा नाम जुल्फ़िकार है अली,
गोया तेरा नाम जुल्फ़िकार है अली, कायनात रब का जिम्मेदार है अली, हर नबी के दौर की पुकार है अली, कायनात रब का जिम्मेदार है अली। बस अभी फराज साहब ने जिक्र किया था कि आवाज़ जो है खींच रहा है, ये 2-3 मन मैं पढ़ रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ जी। 2-3 बार मैं पढ़ देता हूँ, तामिल हुक्म है। अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा, फजीलत का मीनारा, अबू तालिब का बेटा, खदीरे खुम का दूल्हा, अबू तालिब का बेटा, निराली शान वाला, अबू तालिब का बेटा, अली मुर्दों को जिलाए, अली मुर्दों को जिलाए, अली सूरज पलटाए, अली मुर्दों को जिलाए, अली सूरज पलटाए, करिश्मे देख के जिसके नुसैरी चक्कर खाए, करिश्मे देख के जिसके जमाना धोखा खाए, खुदा है या है बंदा, अबू तालिब का बेटा, खुदा है या है बंदा, अबू तालिब का बेटा, नसब कुछ ऐसा पाया, नबी ने बेटी दे दी, यार नसब कुछ ऐसा पाया, नबी ने बेटी दे दी, शबे हिजरत जो सोया, खुदा ने मर्जी दे दी, शबे हिजरत जो सोया, खुदा ने मर्जी दे दी, शरफ का अर्श मुअल्ला, अबू तालिब का बेटा, जमी पर अर्श मुअल्ला, अबू तालिब का बेटा, जो इससे बुग़्ज़ रखेगा, जो इससे बुग़्ज़ रखेगा, बड़ी मुश्किल से मरेगा, जो इससे बुग़्ज़ रखेगा, बड़ी मुश्किल में पड़ेगा, यहाँ भी हाथ मलेगा, वहाँ भी, यहाँ भी हाथ मलेगा, वहाँ भी हाथ मलेगा, है बख्शिश का दरवाजा, अबू तालिब का बेटा, खुदा है या है बंदा, अबू तालिब का बेटा। सुनो हज़रात, मकी से जलने वालों, मकी से जलने वालों, मका से रिश्ता तोड़ो, मकी से जलने वालों, मका से रिश्ता तोड़ो, अगर गैरत हो जरा भी, तवाफ़े काबा छोड़ो, अगर गैरत हो जरा भी, तवाफ़े काबा छोड़ो, तवाफ़े काबा छोड़ो, हुआ है इसमें पैदा, अबू तालिब का बेटा, हुआ है इसमें पैदा, अबू तालिब का बेटा। आज़ाद बतौर खास आखिरी बंद, हुआ है इसमें पैदा, अबू तालिब का बेटा। याद आ गया, एकदम तो हाजिर कर रहा हूं, जो इससे दूर रहेगा, बहुत मजबूर रहेगा, बतौर खास, जो इससे दूर रहेगा, बहुत मजबूर रहेगा, दुआए नूर भी रट कर
सदा बेनूर रहेगा। दुआए नूर भी रटकर सदा बेनूर रहेगा। मशीयत का है उजाला अबू तालिब का बेटा, उसे कहते हो काफिर। जनाब अबू तालिब के हवाले से पेश कर रहा हूं। उसे कहते हो काफिर पैगंबर का जो चचा है। उसे कहते हो काफिर पैगंबर का जो चचा है। ऐ फर्जी बाप के बेटों, उसे कहते हो काफिर पैगंबर का जो चचा है। फर्जी बाप के बेटों, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है अब भी गैब में बैठा अबू तालिब का बेटा, है अब भी गैब में बैठा अबू तालिब का बेटा। वो निकला खैमे हक से बनी हाशिम का जियाला। वो निकला खैमे हक से बनी हाशिम का जियाला। बताती है ये जलालत बिठा दो कितना ही पहरा, बिठा दो कितना ही पहरा। उठा ले जाएगा दरिया अबू तालिब का बेटा, उठा ले जाएगा दरिया अबू तालिब का बेटा। जब एक हल्का सा तबस्सुम बना शमशीर जलालत, तो फिर फैयाज न जाने वो होती कैसी कयामत, वो होती कैसी कयामत। अगर खुलकर हंस देता अबू तालिब का बेटा, अगर खुलकर हंस देता अबू तालिब का बेटा। गदीरे खुम का दूल्हा अबू तालिब का बेटा। चलिए, आपकी फरमाइश ने महफिल को जगा दिया, आपको इसका अब सवाब मिलेगा। जनाब अबू तालिब के हवाले से सिर्फ एक कता और बैरूनी शायर आपकी समात के हवाले बहुत काफिर काफिर उनको कहा गया है। और कुरानदाजी भी अनकरीब होने ही वाली है, क्योंकि मकामी शोराए कराम इख्तिसार से कलाम पेश करेंगे। इस वक्त के अंदर महफिल तमाम होना है। मैंने खुर्शीद मुज़फ़्फ़र नगरी साहब को टाइम दे दिया है कि 25 मिनट वो पढ़ेंगे, उसके बाद अब 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, वरना 15-20 ही मिनट पढ़ेंगे वो, जितनी देर आप सुनना चाहें। तो आप बेमिसल हैं अबू तालिब, सुन लीजिए बस ये एक कथा और शायर आपकी समात के और कि आप बेमिसल हैं अबू तालिब, कुल्ले ईमान सिर्फ आप हैं आप। आप बेमिसल हैं अबू तालिब, ऐने ईमान सिर्फ आप हैं आप बेमिसल हैं अबू तालिब, ऐने ईमान सिर्फ आप हैं आप। और कुफ्र ज़ादों को क्या खबर इसकी, कुल्ले ईमान के भी बाप हैं आप। कुफ्र ज़ादों को क्या खबर इसकी, कुफ्र ज़ादों को क्या खबर इसकी, कुल्ले ईमान के भी बाप हैं आप, कुल्ले ईमान के भी बाप हैं आप। आइए हज़रात, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आपके जाने पहचाने शायर हरदिल अजीज़ शायर अहले बैत जनाब खुर्शीद मुज़फ़्फ़र नगरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। अपनी आवाज़ का रस आपकी समात में घोलेंगे और उनकी शायरी आपको आपके दिल को छू लेगी। गुजारिश कर चलिए नैयर भाई, मैं भी पढ़ूँ। जज़ाकुमुल्लाह।
सबसे पहले इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बग़ैर किसी तमहीद के मैं भी अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। कोशिश करता हूँ कि पहले कुछ उन्वान से पढ़ा जाए, उसके बाद जैसे आपका हुक्म। मुलाहिज़ा फरमाएं। दिल पर मुनाफिकों के है दहशत गदीर की, दिल पर मुनाफिकों के है दहशत गदीर की, खिलती है तेज धूप में रंगत गदीर की, खिलती है तेज धूप में रंगत गदीर की। हम क्या बताएं क्या है फजीलत गदीर की, हम क्या बताएं क्या है फजीलत गदीर की, खुद मुस्तफ़ा से पूछिए अज़मत गदीर की, खुद मुस्तफ़ा से पूछिए अज़मत गदीर की। हैदर की ताज पोशी का ऐलान हो गया। दोस्तों जुड़ जाइएगा, थोड़ा सा जुड़ जाइएगा। हैदर की ताज पोशी का ऐलान हो गया, दुनिया में आम हो गई शोहरत गदीर की, दुनिया में आम हो गई शोहरत गदीर की। और खैरिल अमल अजान में कहना सबूत है, हम खुल के कर रहे हैं हिमायत गदीर की। सुनिए एजाज भाई, एक शेर सुनिए नैयर भाई कि खैरिल अमल अजान में कहना सबूत है, हम खुल के कर रहे हैं हिमायत गदीर की। मिंबर हमारे पास है और जिक्र बूतुराब, मिंबर हमारे पास है और जिक्र बूतुराब, दौलत मिली ये हमको बदौलत गदीर की, दौलत मिली ये हमको बदौलत गदीर की। हम हक बयान करते हैं मिंबर पर इसलिए, हम हक बयान करते हैं मिंबर पर इसलिए, ये है हमारे पास अमानत गदीर की, ये है हमारे पास अमानत गदीर की। मुलाहिज़ा फरमाए, तुमको यकीन आए तो हारिस से पूछ लो, तुमको यकीन आए तो हारिस से पूछ लो, आती नहीं है रास बगावत गदीर की, आती नहीं है रास बगावत गदीर की। वो लोग मुंह छुपाने सकीफा में आए हैं, जिनके दिलों पे छाई है हैबत गदीर की, जिनके दिलों पे छाई है हैबत गदीर की। और सिद्दीक कह रहे हैं वो झूठों को इसलिए, सिद्दीक कह रहे हैं वो झूठों को इसलिए, झुटलाना चाहते हैं हकीकत गदीर की, झुटलाना चाहते हैं हकीकत गदीर की। मुलाहिज़ा फरमाएं, मैं बहुत जल्दी जल्दी शेर सुना रहा हूँ आपको, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शायरी आप तक पहुँचा दूँ कम वक्त में। मुलाहिज़ा फरमाए और हक़ गदीर भी अदा हो जाए, है ना। महफिल भी पढ़ी जा सकती है लेकिन हक़ गदीर अदा हो जाए। मुलाहिज़ा फरमाए कि मिंबर हमारे पास है और जिक्र बूतुराब, दौलत मिली ये हमको बदौलत गदीर की। मोमिन है कौन कौन, मुनाफिक है कौन कौन, मोमिन है कौन कौन, मुनाफिक है कौन कौन, ये फैसला करेगी अदालत गदीर की, ये फैसला करेगी अदालत गदीर की। आए थे मांगने वही बैयत
बैयत हुसैन से करके मुकर गए थे जो बैयत गदीर की। मुलाहिजा फरमाए, एक एक शेर सुनिए, इंशाल्लाह महजूज होंगे। आए थे मांगने वही बैयत हुसैन से करके मुकर गए थे जो बैयत गदीर की। और जहरा के घर पे आग वही लोग लाए थे, झुलसा रही थी जिनको तमाज़त गदीर की, झुलसा रही थी जिनको तमाज़त गदीर की। मुलाहिजा फरमाए, उस दिल में ही समाएगा अब्बास का अलम, उस दिल में ही समाएगा अब्बास का अलम, जिस दिल में पल रही है मोहब्बत गदीर की। बहुत शुक्रिया, कोशिश की कि हक़ गदीर अदा हो जाए, बहरहाल ये ज़रूरी है। अरे मुलाहिजा फरमाए, हर सितम जिससे थर थराया है, एक नए अंदाज से एक मनक़बत सुनिए। हर सितम जिससे थर थराया है, हर सितम जिससे थर थराया है, हमने उसका अलम सजाया है। हर सितम जिससे थराया है, हमने उसका अलम सजाया है। क्या फजीलत है तेरी है अब्बास। सुनिए एक एक शेर इंशाल्लाह महजूज होंगे आप। नैयर भाई जरा थोड़ा जुड़े रहिएगा कि क्या फजीलत है तेरी है अब्बास, क्या शरफ तेरे हाथ आया है, क्या शरफ तेरे हाथ आया है। जिसका झूला मलक झुलाते थे, उसने झूला तुझे झुलाया है, उसने झूला तुझे झुलाया है। और किस कदर खुश नसीब हैं हम लोग, किस कदर खुश नसीब हैं हम लोग, तेरे परचम का सर पे साया है, तेरे परचम का सर पे साया है। उसका सर क्या झुकाएगी दुनिया, जिसने तेरा अलम उठाया है, जिसने तेरा अलम उठाया है। एक मोजिज़ नुमा का लाल है ये, एक मोजिज़ नुमा का लाल है ये, जिसने ये मौजज़ा दिखाया है। एक छोटी सी मश्क के अंदर सारा दरिया समेट लाया है, सारा दरिया समेट लाया है। अभी 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए कि बेज़बां तेरे हौसले को सलाम, बेज़बां तेरे हौसले को सलाम, तूने 2 लाख को रुलाया है, तूने 2 लाख को रुलाया है। तेरे होठों से रंग में ए असगर दीन इस्लाम मुस्कुराया है, दीन इस्लाम मुस्कुराया है। मुलाहिजा फरमाए, तूने अब्बास की बहन ज़ैनब आंधियों में दिया जलाया है, तूने अब्बास की बहन ज़ैनब आंधियों में दिया जलाया है। भाई के कातिलों की बस्ती में तूने फर्शे अज़ा बिछाया है। बहुत शुक्रिया। भाई के कातिलों की बस्ती में तूने फर्शे अज़ा बिछाया है, उसको गासिब न क्यों कहें हम लोग,
उसको गासिब न क्यों कहें हम लोग। बिनते अहमद का हक दबाया है, बिनते अहमद का हक दबाया है। बाग जन्नत में जा नहीं सकता जिसने जहरा का बाग खाया है, जिसने जहरा का बाग खाया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आखिरी 4 मिसरे इस सिलसिले के, उसके बाद इजाज़त चाहता हूँ। कैसे हम उससे दोस्ती कर लें, कैसे हम उससे दोस्ती कर लें जिसने अहमद का दिल दुखाया है, जिसने अहमद का दिल दुखाया है। उसका पुतला जलाएंगे हम लोग जिसने जहरा का घर जलाया है। असल में मैंने कोशिश ये की है कि नई शायरी आप तक पहुंचाई जाए, है ना। अब तक अब मुलाहिजा फरमाएं, एक मनक़बत के कुछ अशार, ये भी मैं लखनऊ में पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ। देखिएगा हजरत, कौन सी आंसू आंसू हाँ यहीं पढ़ा था मैंने 1998 में, इनकी गलती नहीं है, शायद 97 या 98 में इसी डाइस पर मैंने वो मनक़बत पढ़ी थी, 26 बरस पहले, है ना। तो आज भाई ने याद दिलाई है। चलिए मुलाहिजा फरमाएं। नहीं मैं तो पूरा मुलाहिजा फरमाया। खैर एक जुमला मजाक का आ गया इनको बहुत पुराने हो यार जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखें। जब नाम सुना हैदर कर्रार अचानक, मजा लीजिएगा रदीफ का। जब नाम सुना हैदर कर्रार अचानक, जब नाम सुना हैदर कर्रार अचानक, मरहब के गिरी हाथ से तलवार। एक शेर देखिएगा इंशाल्लाह महजूज होंगे आप, रदीफ के साथ साथ एक दो शेर भी आ जाएगा। मुलाहिजा फरमाए। जब नाम सुना हैदर कर्रार अचानक, मरहब के गिरी हाथ से तलवार अचानक। पहले से किया करते हैं दुश्मन को खबरदार, पहले से किया करते हैं दुश्मन को खबरदार, करते ही नहीं शेरे खुदा वार अचानक, करते ही नहीं शेरे खुदा वार अचानक। भाई यहाँ से शेर सुनिए, इंशाल्लाह महजूद होंगे आप, थोड़ा सा बेदार रहिएगा तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि बेहतर खिदमत हो जाए। नैयर भाई के करते ही नहीं शेर खुदा वार अचानक, मिंबर पर कदम सैयद सज्जाद ने रखे, मिंबर पर कदम सैयद सज्जाद ने रखे, थर्राने लगा शाम का दरबार अचानक, थर्राने लगा शाम का दरबार अचानक। जाएंगे भला बच के कहाँ हुर्मल आज़ादे, बस शेर सुनिए। जाएंगे भला बच के कहाँ हुर्मल आज़ादे, आ जाए अगर सामने मुख्तार अचानक। बहुत शुक्रिया। जाएंगे भला बच के कहाँ हुर्मल आज़ादे, आ जाए अगर सामने मुख्तार अचानक। मख्तल में किसी तन पे कोई सर न बचेगा, मख्तल में किसी तन पे कोई सर न बचेगा, गर चल गई अब्बास की तलवार अचानक, गर चल गई अब्बास की
तलवार अचानक। भाई दो शेर खास तौर से मुलाहिजा फरमाए, अहले लखनऊ की नजर करता हूँ, फिदवी भाई, नैयर भाई और सामान्य कराम, मुलाहिजा फरमाए देखिएगा कि घर चल गई अब्बास की तलवार अचानक, नस्लों की तहारत का असर होता है इनमें, नस्लों की तहारत का असर होता है इनमें, होते नहीं तैयार ये किरदार अचानक, होते, बस शेर तो अच्छा है ये, नस्लों की तहारत का असर होता है इनमें, होते नहीं तैयार ये किरदार अचानक, ये आलम अरवाह में हो जाते हैं तैयार, ये आलम अरवाह में हो जाते हैं तैयार, बनते नहीं दुनिया में आजादार अचानक। बहुत शुक्रिया। ये आलम अरवाह में हो जाते हैं तैयार, बनते नहीं दुनिया में आजादार अचानक, जहरा का करम लाया जहन्नम से जिना में, हुर आ गया उस पार से इस पार अचानक। अब ये शेर शोरा कराम के लिए हाजिर करता हूं, मुलाहिजा फरमाए कि एक बैत अगर कह ले तो हम जैसे भिखारी बन जाते हैं जन्नत में जमींदार अचानक, बन जाते हैं जन्नत में जमींदार अचानक, मासूमों का मखसूस करम होता है खुर्शीद, आते नहीं कागज पाए अशआर अचानक। बहुत शुक्रिया। बहरहाल मैंने कोशिश की, आपने जैसे भी सुना ये आपका पार्ट था, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि कोई नए अशार आप तक पहुंचाए जाएं, और ये बहरहाल हाँ शुक्रिया, मैंने अपना हक अदा किया है। तो एक मनक़बत की फरमाइश है, उसके कुछ शेर हाजिर खिदमत करता हूँ, इंशाल्लाह बाकी फिर किसी मौके पर हाजिर खिदमत करूँगा। मुलाहिजा फरमाया, ये जो इस्लाम पर जवानी है, ऐसे सुनेंगे जैसे पहली बार सुन रहे हैं, है ना। ये जो इस्लाम पर मुलाहिजा करें हजरात, ये जो इस्लाम पर जवानी है, असल में आवाज़ बहुत ज़्यादा खींच रहा है माइक, ये होता है कभी कभी, और तरन्नुम के शोरा के लिए बड़ी मुसीबत होती है ये। कोई नहीं बस चलने दो, जैसे अब छेड़ाछाड़ी मत करना इसके साथ, वरना और गड़बड़ हो जाएगा। ये जो इस्लाम पर जवानी है, ये जो इस्लाम पर जवानी है, ये जो इस्लाम पर जवानी है, मेरे मौला की मेहरबानी है, मेरे मौला की मेहरबानी है। और जिस मतले के लिए उन्होंने हुक्म दिया, मतला सुनिए कि आंसू आंसू है पानी पानी है। सुने हजरात, आंसू आंसू है पानी पानी है, आंसू आंसू है पानी पानी है, एक हकीकत है एक कहानी है, एक हकीकत है एक कहानी है। बहुत शुक्रिया। वलवले
कह रहे हैं असगर के हौसला मेरा खानदानी है, हौसला मेरा खानदानी है। जब से मारा तमाचा गाजी ने रंग पानी का आसमानी है, रंग पानी का आसमानी है। बस और तो शेर से मेरे याद नहीं भाई, इंशाल्लाह बस। और अच्छा एक दुरूद भेजे बावाज़े बुलंद। जुल्मों के रुख पे खौफ तारी है, सुनिए। जुल्मों के रुख पा खौफ तारी है, जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, जुल्म के रुख पे खौफ तारी है। कट गया सर बयान जारी है, कट गया सर बयान जारी है। सब्र से जुल्म का तकाबुल क्या, सब्र से जुल्म का तकाबुल क्या। एक शहंशाह एक भिकारी है, एक शहंशाह एक भिकारी है। शेर मुलाहिजा करें यहाँ से कि शह के दुश्मन पा भेजना लानत। शुक्रिया साहब हौसला अफजाई के लिए। ये सिर्फ हौसला अफजाई है, मुलाहिजा फरमाए खास तौर से कि सब्र से जुल्म का तकाबुल क्या। एक शहंशाह एक भिकारी है, एक शहंशाह एक भिकारी है। शह के दुश्मन पे भेजना लानत, शह के दुश्मन पे भेजना लानत। हर हुसैनी की जिम्मेदारी है, हर हुसैनी की जिम्मेदारी है। लाशे बैत उठा के ले जाओ, लाश बैत उठा के ले जाओ, लाश बैत उठा के ले जाओ। ये हमारी नहीं तुम्हारी है, ये हमारी नहीं तुम्हारी है। दफन करना इसे यजीद के घर, दफन करना इसे यजीद के घर। करबला की ज़मीं हमारी है, करबला की ज़मीं हमारी है। जुल्म की नहर कब की सूख चुकी, आंसुओं की फुरार जारी है। ये शेर अच्छा है इस मनक़बत का। आंसुओं की फुरात जारी है, वो ही जन्नत में जाएंगे खुर्शीद
करबला जिनको जान से प्यारी है, करबला जिनको जान से प्यारी है। शुक्रिया भाई। लाशें बैत उठा के ले जाओ, ये हमारी नहीं तुम्हारी है। शाह के दुश्मन पर भेजना लानत हर हुसैनी की जिम्मेदारी है। और आजकल ये जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि अब उमर के वकील पैदा होने लगे हैं। बेशुमार लानत बारमाला अली के जिक्र ने बख्शी थी शोहरतें जिनको, वो मोहतरम थे मगर अब जलील होने लगे। अली के इश्क ने, अली के जिक्र ने बख्शी थी शोहरतें जिनको, वो मोहतरम थे मगर अब जलील होने लगे। वो मोहतरम थे मगर अब जलील होने लगे। और बढ़ा दी हमने तवर्रे की और भी रफ्तार, अमामे जब से उमर के वकील होने लगे। बढ़ा दी हमने तवर्रे की और भी रफ्तार, बढ़ा दी हमने तवर्रे की और भी रफ्तार, अमामे जब से उमर के वकील होने लगे। आज़ाद हमारे बैरूनी शोरा की फहरिस्त तमाम हुई और महफिल का वक्त भी अब तकरीबन तमाम हो रहा है, लेकिन हमारे मेज़बान शोराए कराम हैं, वो इख्तिसार के साथ अपना कलाम पेश करेंगे। गुजारिश कर रहा हूँ नाम फ़ुरक़ान लखनवी साहब से को तशरीफ़ लाएं। तरन्नुम से पढ़ेंगे फ़ुरक़ान साहब सिर्फ 3 शेर। एक साल बाद यहाँ हज़रात। एक मतलब और 2 शेर सिर्फ। गूंजा अली का जो नारा गदीर में, गूंजा अली का जो नारा गदीर में, गूंजा अली का जो नारा गदीर में, ईमान और हो गया ताज़ा गदीर में, ईमान और हो गया ताज़ा गदीर में। हाथों पर मुर्तज़ा को उठाकर रसूल ने, हाथों पर मुर्तज़ा को उठाकर रसूल ने, अपनी पैगंबरी को बचाया गदीर में, अपनी पैगंबरी को बचाया गदीर में। बकिल लका की देखे सदा शेख रो पड़े, बकिल लका की देखे सदा शेख रो पड़े। टूटा कुछ इस तरह से इरादा गदीर में, टूटा कुछ इस तरह से इरादा गदीर में। जनाब फ़ुरक़ान साहब के बेहतरीन कलाम के बाद गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फैज़ान जाफ़र साहब की खिदमत में तो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब फैज़ान जाफ़र साहब तशरीफ़ नहीं रखते हैं। जनाब दानिश ज़हरी साहब से गुजारिश है तो तशरीफ़ लाएँ। मौलाना दानिश ज़हरी साहब अपना कलाम पेश करें। बस भैया बस आप तहत में 4 शेर पढ़ दीजिए। हमारे सुनना ही नहीं चाह रहे हैं लोग। सिर्फ 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। नजर फरमाएं कि है जिसमें 4 सिमत
उजाला गदीर है। आप जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, कोई पाबंदी चार नहीं। शम्त उजाला गदीर है, ईमानो आगही की वो दुनिया गदीर है। वो अपने हसब नसब में खरा है वो आदमी, रिश्ता उसी से आज भी तेरा गदीर है, रिश्ता उसी से आज भी तेरा गदीर है। जनाब आरिफ अकबराबादी साहब की खिदमत में गुजारिश है। जनाब सरवल दबीरी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब सरवल दबीरी साहब, अब जब शोरा मौजूद ही नहीं है तो आप जितने चाहे शेर पढ़ सकते हैं अपनी मर्जी से। जनाब गुलरेज नकी साहब तशरीफ रखते हैं, आइए तशरीफ लाएं। ऐसी हवाए इश्क चली है गदीर में, ऐसी हवाए इश्क चली है गदीर में, मौलाइयों की उम्र बढ़ी है गदीर में, मौलाइयों की उम्र बढ़ी है गदीर में। इश्क़ अली की शम्मा जली है गदीर में, कुछ पत्थरों में आग लगी है गदीर में। इश्क़ अली की शम्मा जली है गदीर में, कुछ पत्थरों में आग लगी है गदीर में। कुछ हाजियों के खून का दौरान रुक गया, कुछ हाजियों के खून का दौरान रुक गया, क्या दोपहर में बर्फ गिरी है गदीर में। कुछ हाजियों के खून का दौरान रुक गया, क्या दोपहर में बर्फ गिरी है। मैं मौलाना अस्करी साहब की खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से एक सलावत पढ़ दें हज़रात। एक मतलब फरमाएं कि सरे महफिल विलायत का नया एक बाब वाह होगा, सरे महफिल विलायत का नया एक बाब वाह होगा, गदीर खुम से लेके हश्र तक एक सिलसिला होगा, गदीर खुम से लेके हश्र तक एक सिलसिला होगा। और सजी है बज़्मे मेयारुल वलद और जश्न मिदहत है, यहाँ हर बैठने वाले का चेहरा आईना होगा। सजी है बज़्मे मेयारुल वलद और जश्न मिदहत है, यहाँ हर बैठने वाले का चेहरा आईना होगा। जनाब अस्करी साहब के बाद दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब शमूम आरफी साहब की खिदमत में, तो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हम अली के कसीदे सुनाते रहे, हम अली के कसीदे सुनाते रहे, जलने वालों के दिल को जलाते रहे। हम अली के कसीदे सुनाते रहे, अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाते रहे, अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाते रहे। या अली का जो नारा लगाते रहे, हम अली के कसीदे सुनाते रहे। ओ मेरे मौला को ताजे विलायत मिला, मेरे मौला को ताजे विलायत मिला। सोग अहले सकीफ़ा मनाते रहे, हम अली के कसीदे सुनाते। जनाब अंजुम गदीरी साहब की खिदमत में मुक़द्दमाना इल्तिमास है कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से। हाँ हाँ पढ़वाते हैं साहब को कि अल्लाह चाहता था इशाद गदीर की, अल्लाह चाहता था इशाद गदीर की, वरना अली को कब थी ज़रूरत गदीर की। अल्लाह चाहता था इशाद गदीर की, वरना अली को कब थी ज़रूरत गदीर की। और तू ही बता ऐ आईने मकसद हुसैन, तू ही बता ऐ आईने मकसद हुसैन, क्यों करबला से मिलती है सूरत गदीर की।
तू ही बता ऐ आईने मकसद हुसैन, क्यों करबला से मिलती है सूरत गदीर की। जनाब सरवर दबरी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से। बावाज़ बुलंद नाज़ सलवात। एक मतलब एक शेर हाजिर खिदमत है कि जिब्रील कह रहे हैं ये आकर गदीर में कि चमकेगा आज दिका मुक़द्दर गदीर में कि दावा न हम सरी का कोई भूल कर करे, अरे कोई नहीं अली के बराबर गदीर। जनाब खुशनूद मुस्तफ़ा से इल्तिमास है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम करें। जनाब खुशनूद मुस्तफ़ा साहब। बराए ताज़ीर ज़हूर इमाम ज़माना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मतलब दो शेर पेश कर रहे हैं कि जब कर लिया खुदा ने इरादा गदीर का, जब कर लिया खुदा ने इरादा गदीर का, ओ हैदर को फिर बना दिया मौला गदीर का। बहुत उम्दा। हैदर को फिर बना दिया मौला गदीर का, कि ये मुनकिरे गदीर को शायद खबर नहीं, ये मुनकिरे गदीर को शायद खबर नहीं, जन्नत में सीधा जाता है रास्ता गदीर का, जन्नत में सीधा जाता है रास्ता गदीर का। आखिर शेर समझ सुने कि मरने के बाद भी नहीं बच पाएंगे अदू, मरने के बाद भी नहीं बच पाएंगे अदू, और मरकद में पूछा जाएगा किस्सा गदीर का। जनाब खुशनूद मुस्तफ़ा साहब के बाद मुअद्दबाना इल्तिमास है जनाब फ़रीद मुस्तफ़ा साहब की खिदमत में वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। एक मतलब एक शेर एक मनकबत का हाजिर खिदमत है। मौला को मिल गई जो खिलाफत गदीर में, मौला को मिल गई जो खिलाफत गदीर में, अपना सामू लिए है सियासत गदीर में, अपना सामू लिए है सियासत गदीर में,
आँखों के सामने है मेरे चेहरे अली, नजरों के सामने है मेरे चेहरे अली, आंखें भी कर रही हैं इबादत गदीर। और अब मैं मुक़द्दमाना गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फ़िदवी नक़वी साहब की खिदमत में तो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। बराए ताजील ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम नारे सलवात। अली का जश्न जो हम बार बार करते हैं, अली का जश्न जो हम बार बार करते हैं, मुजाहिदीन है तेगों पर धार करते हैं। अली को शेरों से तशबीह मैं नहीं देता, शेरों से तशबीह मैं नहीं देता कि शेर घात लगा कर शिकार करते हैं, कि शेर घात कहा खुदा ने करे जो गदीर पर हमला, हम उसके सर पा बिला फसल वार करते हैं। जनाब फ़िदवी नक़वी साहब के बाद मुक़द्दमाना गुजारिश है जनाब मुख्तार लखनवी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब मुख्तार लखनवी साहब। चार मिसरे मुझसे भी सुन लिए भाई। कि है कोई शोहरत का मारा और कोई है ज़र के साथ, है कोई शोहरत का मारा और कोई है ज़र के साथ, बस खुदा का शुक्र है हम हैं दरे हैदर के साथ, बस खुदा का शुक्र है हम हैं दरे हैदर के साथ, और वो तुम्हारा है मुक़द्दर ये हमारा है नसीब, वो तुम्हारा है मुक़द्दर ये हमारा है नसीब, तख्त से लिपटे रहो तुम हम रहें मिंबर के साथ, तख्त से लिपटे रहो तुम हम रहें मिंबर के साथ। शायर इनकलाब करबला जनाब हसन फराज साहब से मुक़द्दमाना इल्तिमास है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। कुछ नैयर साहब कुछ 25-30 शेर पढ़ोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। एक दुरूद भेज दें। पहले 8-10 कते पढ़ के अर्ज करो एजाज भाई। वो धूप है कि साए को है साए की तलाश, वो धूप है कि साए को है साए की तलाश, वो धूप है कि साए को है साए की तलाश, कुछ रुख है फिर भी मिसले गुले तर गदीर में, वो धूप है कि साए को है साए की तलाश, कुछ रुख है फिर भी मिसले गुले तर गदीर में, हमने नहीं नबी ने पढ़ाई है शेख जी, हमने नहीं नबी ने पढ़ाई है शेख जी, ज़ोहरैन की नमाज मिलाकर गदीर में, हमने नहीं नबी ने पढ़ाई है शेख जी, ज़ोहरैन की नमाज मिलाकर गदीर।
अल्लाह एक कथा मुझसे भी समाप्त फरमा लीजिए कि मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, ये फ़कीरी ही मुझे हश्र में शाही देगी। मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, ये फ़कीरी ही मुझे हश्र में शाही देगी। और बिन तबर्रे के मुसल्ले से मैं उठता ही नहीं, अब मैं तबर्राई हूँ मस्जिद भी गवाही देगी। बिन तबर्रे के मुसल्ले से मैं उठता ही नहीं, मैं तबर्राई हूँ मस्जिद भी गवाही देगी। अब ये फहरिस्त जेब में जा रही, अब तो खुश हैं आप। अब मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कोना मख्श शायर अहले बैत, बुज़ुर्ग शायर अहले बैत, मोहतरम शायर अहले बैत, उस्ताद-उश-शोरा और इस अजीम शान जश्न के कन्वीनर आली जनाब एजाज़ ज़हरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब एजाज़ मुलाजा फरमाए नैया साहब, दो कटे गदीर के हवाले से हाजिर खिदमत है कि आज ईद गदीर का दिन है, आज ईद गदीर का दिन है, एक मसरत की लहर छाई है, एक मसरत की लहर छाई है। और है मुनाफिक के घर में फसल खिज़ा, मेरे घर में बहार आई है। मुनाफिक के घर में फसल खिज़ा, मेरे घर में बहार आई है। बस एक और कि सरपरस्ती न इनकी होती अगर, सरपरस्ती न इनकी होती अगर, रास्ते में अदम के खो जाती, रास्ते में अदम के खो जाती। और गर न होती कहीं ये ईद गदीर, गर न होती कहीं ये ईद गदीर, सारी ईदें यतीम हो जाती। वाह 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 वाह। गर ना होती ये ईद, गर ना होती कहीं ये ईद गदीर, सारी ईदें यतीम हो जाती। बेशक ये ईद अकबर हो, ईद अकबर की सुबह नमूदार होने वाली है। उससे पहले कुरानदाजी का अहतमाम किया गया है। तबर्रुकात आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। मुंतज़मीन गदीर कमेटी से गुजारिश है कि वो कुरानदाजी का अहतमाम करें ताकि कुरान निकाले जाएं। और आप हज़रात का बहरहाल गदीर कमेटी के तमाम अरकान की जानिब से बेहद शुक्रिया अदा किया जाता है, तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है। और जो शोरा अभी बाद में तशरीफ़ लाए हैं, मकामी शोराए कराम, उनको पर्चियाँ नहीं मिली हैं, लिहाजा उन तक पर्चियाँ पहुँचा दें। सेक्रेटरी साहब शुक्रिया आप भी अदा कर दीजिए, सबका शुक्रिया अदा कर दीजिए अपनी कमेटी की जानिब से, हमने तो अदा कर दिया है। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं गदीर अकाडमी की जानिब से आप सभी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस जश्न में तशरीफ़ लाकर हम लोग की हिम्मत अफजाई की है। इंशाअल्लाह अगले साल सब लोग सलामत रहेंगे। अहले बैत अहले इस्लाम के सदक़े में आइंदा साल के लिए महफिल फिर मुलतवी की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वो कुरान दादी आप हज़रात अपनी अपनी पर्चियाँ अपने नज़र के सामने रखें ताकि जैसे ही नंबर पुकारा जाए वैसे ही यहाँ हाज़िरी दें।
ताकि वक्त ना लगे कुरानदाजी में। आवाज बढ़वा दीजिए। अच्छा देखिए, पहले बच्चों के लिए कुरानदाजी हो रही है। कितनी है? 13 अदद कुरान निकाले जा रहे हैं बच्चों के लिए। वो बच्चे के जो 2024 में 6 क्लास से 10 तक फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, उनके लिए कुरानदाजी की जा रही है। हाँ भैया, बच्चों अपनी अपनी पर्ची खोल के अपनी नज़र के सामने कर लो जल्दी से। वो तुम्हारे पास रहेगी, वो तुम्हारे पास। बच्चे अपनी पर्चियाँ अपनी नज़र के सामने रख लें। लो भैया, दानिश कुरानदाजी करवाओ लो। टोकन नंबर 1713। टोकन नंबर 1713 जिस बच्चे का भी हो बता दे। टोकन नंबर 1713 1713 1713 1713 1713 हमारा 1250। हाँ, नहीं, वो 13 मेरा सबसे उल्टा है तुम्हारा। दूसरे निकालो। तीन बार पुकारा जाएगा, उसके बाद में टोकन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बच्चों की कुरानदाजी हो रही है, जो 13 बच्चे हैंगे उनकी, क्लास 6 से 10 तक के। 17-13-1, 17-13-2, 17-13-3 कैंसिल। नहीं, आपका तो एक है, ये हमारी है। 1752 1752 1752 बच्चे अपने अपनी पर्चियां देख लें। 1752 1752 1, 1752 2, 1752 3। बस हो गया। कोई बच्चे को बुलाओ यार, खुद ही कहाँ निकालते रहोगे। 108 108 108 108 नंबर जिस बच्चे का भी हो बता दे। 108 108 1, 102 108। बच्चा कहाँ है? बच्ची है। 108 नहीं है, कैंसिल। किसी बच्चे को एक बुला लो। 58 58 0058 0058 जिस बच्चे को बता दें। 0058 1, 0058 2, 0058 3। भेज दिए, बच्चे को भेज दिए। इजाज़ भाई आप शुरुआत करिए, फिर सबसे तक दिलवा दिए। माशाल्लाह से सब भाई हैं। जनाब एजाज अदी साहब गदीर अकाडमी के कन्वीनर साहब से गुजारिश की जाती है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। शील्ड लो, उठा लो, शील्डें उठा के देते जाओ। हाँ। 0058 बच्चा कहाँ है? बुला लो। हाँ ठीक, बस आपको दोस्त का पकड़े रहना। गुड। सो रहा है, शादी से कहिए वही ले ले, शादी से ले ले। किसका है? आ रहे हैं, आ जाओ। फोटो कौन खींचेगा? भैया आओ जल्दी। हाँ बेटा आओ। आधार कार्ड
कार्ड लेके आओ भैया। ना कोई जरूरत नहीं। नारे हैदरी। माशाल्लाह। ठीक। हाँ पर्ची दो। 1236 1236 1236 1236 1236 1236 देख लीजिए आप लोग। कैंसिल, वो तुम्हारा दूसरा वाला है, बच्चों में नहीं है। सुधार आप निकालिए। 1171 1171 1171 1171 जिस बच्चे का नंबर हो देख ले, उनकी वालदा देख ले। 1171 कैंसिल। लो उस्ताद कहाँ गए? शोमिल 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 3 कैंसिल। हाय बच्चा कहाँ है? लाओ अरे इनको बुलाओ। दानिश में आप हमारी भांजी का निकला है। नारे हैदरी। हाँ बेटा। वन 1962 गलत लेके आया था ये। रुक जाओ नहीं देना। हाँ आगे बढ़ो। 1962 पर्ची कैंसिल होने के बाद नहीं दिया जाएगा। 1962 कैंसिल। हिला दो कस के। अभी आप वाली कुरानदाजी नहीं हो रही है, बच्चों की हो रही है अभी। 0082 0082 0082 जिस बच्चे का भी हो भैया बता दें। 0082 1 0082 2 0082 3 कैंसिल। तो है ही नहीं, बच्चे सो गए बताए। बच्चे बड़ों को सब एक साथ बांट दिया। वो अलग है। क्या करें? 1125 1125 1125 1125 1125 कैंसिल। इसे बहुत देर लग जाएगी, 3 बार में बहुत। 1119 1119 1119 यही है। हाँ ठीक है ठीक है। हिला लो कस के, हिला लो। नहीं ये अलग है, वो अलग है। जिसके पीछे लिखा हुआ है वो बच्चों वाली है। जिसके पीछे लकीरें बनी हुई हैं और कच्चा लिखा हुआ है वो बच्चों की पर्चियां आएंगी। और जो प्लेन है वो बाद में कुरानदाजी अभी इसके फौरन बाद होगी। 0158 0158 0158 0158 ये अभी बाद में होगी आप वाली, बच्चों की है। हाँ ये भी बांटेंगे। 1798 1798
1798 1798 कैंसिल। अरे बहुत देर हो जाएगी इसमें तो। 1260 1260 1260 पीछे लकीरें बनी है ना। आओ 1260। आओ बेटा आ जाओ, आओ नारे हैदरी। इधर आओ, इधर आओ। अब हाँ आप इजाज भाई आप देखते रहिए। सरफराज भाई हैंगे, तार भाई हैं, फिजवी भाई हैं। हाँ हाँ 1745 1745 1745 1745 1745 1745 कैंसिल। बहुत देर हो जाएगी ऐसे ना। 1250 1250 1250 1250 1250 1250 कैंसिल। जीरो 0085 0085 0085 0085 कैंसिल। बड़ा मामला टेढ़ा है बहुत, ये पची है तो। 0114 0114 0114 0114 कैंसिल। 0042 0042 देखते रहना बेटा, निकाल लेना। 0042 0042 कैंसिल। बेटा ये पर्चियां बाद में निकलेंगी, अभी यारी पर्चियां नहीं निकलती। हाँ 1757 1757 1757 1757 कैंसिल। साजिद भाई से 1972 1972 1972 1972 कैंसिल। बढ़ जाए जल्दी से खत्म हो जाए। 1235 1235 1235 आओ बेटा आओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, कसम पराग कहाँ गया है? अरे हिला रही नहीं है, कैंसिल। 1140 1140 1140 कैंसिल। बहुत देर हो जाएगी, जल्दी जल्दी कर लो, बहुत देर। 152 0152 0152 कैंसिल। हाँ सो गए बच्चे ना, मसला ये है, मजबूरी है कि 1221 1221 1221 है। हाँ देखो हैं, जाग तो नहीं माशाल्लाह से। आइए बेटा आइए। हाँ बच्चों वाला, हाँ ठीक है। ये फर्स्ट डिवीजन वाले सब हैं ये माशाल्लाह। 15 पास तो यहाँ बुला 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 बुला। ये कहाँ है? 1221 ठीक है। ये कहाँ है? 152 बुला बुलाओ। 1221 था पहले बोला, ठीक है जाने थी 12।
चलो ये भी ठीक होगा, डबल निकल आया तो किसी का 011 कैंसिल कर देगा तो अभी पर्ची नहीं मानी जाएगी। 011 011 ये कि नहीं कैंसिल। कैंसिल, हाँ कैंसिल कर दिया ना, फिर वो लेके चले आएंगे। 1895 1895 1895 1895 कैंसिल। 1896 1896 1896 कैंसिल। बच्चों वाला मसला है ना ये। 0087 0087 क्या नंबर है, क्या नंबर है? हाँ तो ठीक है। तो क्यों तो बैठा रहा, अब कैंसिल हो गया। 0087 कैंसिल। नंबर क्या है, नंबर क्या है? 1892 1892 1892 1892 कैंसिल। 0435 0435 0435 0435 0435 कैंसिल। नहीं इसमें पता भी तो नहीं है कि नहीं है पता। 1986 1986 1986 नहीं कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया। 1986 1986 आ रहा है कोई? आओ बेटा आओ। आपको कैंसिल हो गई तो हो गई। पर्ची कहाँ है? पर्ची लेके आओ बेटा। 1986 किसका है? नहीं है वो नहीं है। 1986 कैंसिल। हमने पर्ची फाड़ दी जा रही है ना, तो कुछ पता ही नहीं है किसकी क्या है। 1941 1941 1941 1941 आ रहा है। 1941 आप कहाँ है बेटा? 1941 कैंसिल। शबाब जो कैंसिल हो जाए उसको हटा देना। 1721 1721 1721 1721 1721 कोई है? कैंसिल। वो इसमें बहुत टाइम तो जा ही रहा है। 1939 1939 1939 1939 कोई है? 1939 कैंसिल। लाओ दो। ये बच्चों वाली नहीं कर ली। 1733 1733 1733 अलग 1733 1733 कैंसिल। आ रही है? हाँ रुक गए। फटे मुख्तार भाई से मिलवा दो पहले। मुख्तार भाई को बुला। पर्ची पर्ची इसमें फट जाती है, पता ही नहीं चलता है नहीं। 1733 कैंसिल। 1715 1715 1715 अरे वाह 1715 1715 1715 1715
कैंसिल। मतलब बहुत देर हो जाएगी ना, इसलिए जल्दी जल्दी। हाँ यही हम भी सोच रहे हैं। 1999 1999 1999 है 1999 72 है। आ जाओ भैया आ जाओ। नारे हैदरी हैदरी कैंसिल। क्या चलो मुझे यूँ करो यूँ। 1949 1949 1949 1949 कोई है? 1949 बच्चों वाली पर्चियां हैं ये भैया, बच्चों वाली लाइनिंग जिसके पीछे लगी हुई है वो वाली पर्चियां हैं बच्चों की। 1949 हो गए तो क्या है बच्ची देखो। 147 147 147 147 147 है कैंसिल। जल्दी जल्दी बस निकालते रहो, दूसरी निकालो। 1233 1233 1233 1233 1233 कोई है? 1233 कैंसिल। 1946 1946 1946 1946 है। आओ बैठे हुए क्यों? कौन सी है? स्कूल वाली है। हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं बची है। फिर दी भाई सुन। नारे हैदरी बस निकल ली, जल्दी होने वाला है। हो गई हाथ हैं बीबी मामू। 1704 1704 1704 1074 कैंसिल। हम तो कह रहे हैं वो 0096 0096 0096 कैंसिल। कितनी बची है? कितनी है? दे दो। 106 106 106 नंबर 106 नंबर है 0106 उसको बुलाओ उसको। हाँ आ जाओ भैया, आ जाओ जल्दी 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 आओ भाई। जल्दी आओ जल्दी आओ, हाँ जल्दी आओ आओ। अरे आओ भैया जल्दी, अरे आओ जल्दी आओ भाई। नारे हैदरी ला में दे दो। अरे आज शबाब बड़ो वाली कैंसिल कैंसिल। 149 149 0149 149 है 149 कैंसिल। मतलब बहुत बड़ा 1871 1871 1871 नारे हैदरी हैदरी। 1157 1157 1157 1157 कैंसिल। अरे बड़ा मामला खतरनाक है ये वाला। 477 0477
आओ बेटा आओ। 0444 कौन वाली है? प्लेन वाली है, कौन सी है? अच्छा वो बड़े वाले नामों की है। कोई है? कैंसिल। 161 0161 161 कैंसिल। लाओ दूसरा, लाओ दूसरा, लाओ जल्दी से भैया। 1892 बोलिए। 1892 ला हमें दो। नारे हैदरी। इनको बुलाइए, इनको। हाँ बस हो गया। 1892 हो गया। चलो पर्ची निकालो। क्या बची है? 0148 0148 0148 0148 ये बच्चों वाली कुरानदाजी हो रही है। कैंसिल। लो उठाना मत। 1725 1725 1725 1725 1725 कैंसिल। 1751 1751 1751 है कोई? कैंसिल। आओ भेजो। 1751 भेजो। 1751 कौन है? बच्चों वाली पर्ची, बच्चों वाली पर्ची है। बच्चों वाली पर्ची है, बच्चों वाली। पीछे लाइनिंग है। आ रहा। अरे बात तो फुर्सत करिए। आइए भाई, आप आ जाइए। आपके हाथ से गुलदेव भाई से बोले इनसे बटवाइए। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी। नंबर ठीक है, दे दी। ला बेटा ला। 1751 ठीक है। इधर आ बेटा, इधर आओ। नारे हैदरी। थोड़ा भी वो कैमरा नहीं दिखा। हाँ भैया, पहले कैमरा नहीं था। 1751 हो गई। क्या बची? 1205 1205 1205 1205 1205 1205 कैंसिल। क्या बची? तीन है, तीन ही है ना। 1902 1902 1902 बच्चों वाली पर्ची लाइएगा जिसपे पीछे लकीरें लगी हुई हैं। है? चलो ठीक। लड़की को ना भेजना, छोटा बच्चा कोई हो भेज दो। ये दे दो। हाँ ये दे दो, ये दे दो। हमें पालन जी मेरा बताइए। हम खुद ही 1728 17 बाबा तुम्हारा कौन सा नंबर देखें। 1728 1728 है किसी के पास? आओ भैया आओ। ये आ रही है 1728। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा लड़का सो 1728। बच्चों वाली इनका लड़का सो रहा है। अरे ठीक है, होगा जाना तो बच्चे का तो है ही है। क्या है बच्ची? 2 और बची हैं खाली बस।
1788 1788 1788 बच्चों वाली पर्ची है, बच्चों वाली। नारे हैदरी। आ जाओ भैया, आ जाओ। बेटा सामने से हटो, सामने से हट जाओ। चलो अब क्या बची? आखिरी इनाम है ये भैया बच्चों का। 0092 0092। अम्मा ये बच्चा नहीं है। अरे नहीं, देने के लिए बुला रहे, देने के लिए। आओ 0092 हो गया पूरा। बच्चों हैदरी हैदरी हैदरी। अब बच्चों की कुरानदाजी के बाद में ये जो सारे आइटम लगे इनकी कुरानदाजी होगी। इसको पर्चियां बदल दो। नहीं, पर्चियां कहाँ हैं वाली? इसको पलट, पर्चियां लाइए, पर्चियां डालिए। आप थोड़ा फायदे से देखना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक। आप लज्जत नहीं हो। हाँ हाँ अब वो लेटा दो। ये खत्म पार्ट। हाँ 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 आप लोग बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई। नारा लगाइए, नारा हैदरी हैदरी। जिन लोगों को लाइनिंग वाली पर्चियां हैं वो अपनी पर्चियां हटा दे। जो प्लेन पर्चियां हैं उसकी नंबरिंग होने जा रही है। पहला किसका है? पहला वाला अर्शी को बुलाओ, इस पे नहीं लिखती है। सबसे पहले 5 वाटर कूलर जो हैं उसकी कुरानदाजी होगी। 5 वाटर कूलर है। वाटर कूलर उठवा। कहाँ है? 5 वाटर कूलर उठवा लो, यहाँ पे नहीं उठवा लो। वहाँ पे 2 आदमी चाहिए। अबे वहाँ पे 2 आदमी भेजो। सोमिल से बंटवा दे रहे। वाटर कूलर बांटो पहले तुम। भेजो किसी को। पहले कुरानदाजी वाटर कूलर के लिए। नारे सलवात। 5 वाटर कूलर की कुरानदाजी होने जा रही है। 1483 1483 आराम से देख ले। 1483 हाँ कर दिया जी। 5 वाटर कूलर की कुरानदाजी 1483।
83 कैंसिल। सामने रखे भैया। नहीं इसमें पर्चियाँ बैठी हुई नहीं है। 0046 0046 046 है। अरे तो क्या करें फिर। 0046 नारे सलवार। हो नहीं पाएगी ना, पैदा कुछ नहीं होगा। नीचे रख दो, थक जाओगे बाबू। नीचे अजान हो जाए उसके बाद फरंदाजी होगी। हो गई। अंबर से करना है। एक वाटर कूलर ले आइए यहाँ। वहाँ नहीं, यहाँ ही आएगा। अम्मा वहाँ कहाँ आएगा? यहाँ दे दो, इधर ऊपर बुलाओ। 0046 जो नहीं आ गया वाटर कूलर दे दो उनको। नारा हैदरी। 0760 0760 0760 आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ। अरे जिसका किसी का भी हो। 0760 आ जाओ। जो भी आए तो सोमिल बांट दो भैया, दो। पहले पर्ची दे दो, फिर देखते हैं क्या है। क्या है? मिला लो मिला लो मिला लो। ऊपर बुला के दो। अब किसी को भी इनाम दो, नीचे ना देना। 0623 0623 आप लोग देख लें। 0623 0623 0623 1 0623 2 0623 3 कैंसिल कर रहे हैं इसको। लाओ अर्शी खड़े रहो। 0429 0429 0429 ऊपर आओ बेटा, ऊपर आओ। ऊपर बुला के आ जाओ आ जाओ। कायदे से दो इनाम। आ जाओ। नारे हैदरी। एक बचाए, दो बचे, दो हिला रहे 714 0714 0714 आओ। ऊपर आइए, ऊपर आइए। पर्ची कहाँ भेज रहे हो? ऊपर आओ, ऊपर। अरे अदर भाई ऊपर आइए। आइए अदर भाई ऊपर आइए। नारा हैदरी। ला पर्ची में दे दो, पर्ची में दे दो, पर्ची। चलिए सही है। चेली में लेकर चलिए, भर के पूरा। चेली में लेकर चलिए, भर के। लाओ निकालो। 0818 0818 0818
वाटर कूलर ही चल रहे ना ये। 0818 और ऊपर चले जाए यार। 0818 0818 कैंसिल। दूसरी लाओ। अरे निकाल ये निकाल 826 0826 0826 0826 है कोई ऊपर बुलाना। वफा ये रोको ये कह रहा है ना हमारा फोटो का निकाल दिया। ऊपर आ जाइए नारा हैदरी। अब दो प्रेस हैंगी जिसकी कुरानदाजी होने जा रही है। दो प्रेस हैं उठवा लो। निकाल दो नहीं यहीं दिया जाएगा ना। अर्शी तुम दो प्रेस तुम दो। प्रेस आप 0641 0641 अब आदमियों के निकल रहे यार। 0641 कहाँ है लाओ। ठीक है अरे वो बच्चे की थी उसकी बच्चे की 0621 0621 0621 हाँ 0621 कैंसिल है तो क्या अम्मा तो आओ ना। क्या है तो आओ ना उठ के आओ। क्या चीज उसी की निकली पर्ची उसी की है। हाँ नहीं कैंसिल 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 है। उसके भाई की तुम्हारी है तुम्हारी उसकी है। तो भाई की तुम्हारी है। ये पर्ची गलत बटी है ले जा रहे हैं तो भाई की निकाल लेना। अब 5 बेडशीटें हैंगी जिसकी कुरानदाजी होने जा रही है। 5 बेडशीटें हैं 5 बेडशीटें हैं जिसकी कुरानदाजी होने जा रही है। नारा हैदरी 702 702 0702 है कैंसिल। तेरह सौ 1324 1324 1324 1324 1324 1 1324 2 1324 3 कैंसिल। नाइन फोर नाइन 0949 है नहीं है। इतनी पर्चियाँ लिए हुए लोग 0949 एक अच्छा पूरी 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 शबाब भाई 0949 आ जाइए ला बेटा पर्ची दे दो। क्या है
निकालो 0949 दो लोग आ जाएंगे पूरा बोलिए 0175 0157 0157 0157 नारा हैदरे। पर्चियां निकालो ही खड़े होकर कम से कम 576 0576 0576 0576 एक 0576 दो 0576 3 कैंसिल 0926 0926 0926 है पापा 0926 तीन पर्चियां लिए हुए हैं देखो वो पर्ची दूसरी लिया था वो तीन लिए हुए 0926 एक आ रही है क्या 0926 है किसी की 0926 एक 0926 एक दो तीन कैंसिल 0686 हिंदी में भी बोल 686 0686 0686 वहाँ खोले इन लोग जल्दी आए अच्छा मन्नू वाले थे 0686 कौन है हिला दो पत्ते हाँ भैया अस्सी निकाल के दो दिन इधर आओ यहाँ पे आओ हम देखिए कोशिश करें जल्दी की इसीलिए जीरो ठीक है चला रहे हाँ हिला दिया था नाम बताओ 211 0211 0211 0211 0211 एक 0211 2 0113 खत्म काटो फालतू कर दो 1480 ये बटी नहीं है 1480 किसका है 211 पहले था कैंसिल हो गया किसका है बोलू हार दी यार 1480 कौन है हाँ इधर आओ दे दो आओ इधर आओ आगे आओ ये 211 हाँ 2 बजी की 2 वो हमें कैमरे 1480 है पीछे दे दिया कैंसिल 681 ये सिर्फ का सीरीज 681 681 681 है नहीं जल्दी बताओ अरे तो भेजो तो यार भैया की है भैया अब एक सिलाई मशीन है कि जिसकी कुरानदाजी होने जा रही है हाँ सिलाई मशीन है नारा हैदरी हैदरी
एक सिलाई मशीन है जिसकी कुरानदाजी होने जा रही है, निकालो भैया। 775 775 0775 0775 775 0775 1 0775 2 0775 3। निकाल लिया करो फटाक से। लाओ दो। लाओ बेटा, आओ बेटा, आओ। ऊपर बुला ली, ऊपर बुला ली, ऊपर आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ। अबे ले कहाँ जा पाएगी? अरे फोटो नारा हैदरी। घर तक छोड़ के आना भैया फरहान। अब 2 मिक्सर की जो नहीं है कुरानदाजी होने जा रही है। 2 मिक्सर की कुरानदाजी होने जा रही है। 2 मिक्सर की कुरानदाजी होने जा रही है। सुने 0590 0590 0590 पेंसिल। इसने कई पर्चे ले लिए। 0590 किसकी है? हाँ 590 ये लिए। ये देखो भैया, ऊपर चीज नहीं है। ये लिए। अब गिर जाएगी। हम तो मौलाना किसी का तो स्टेज पे निकले। चलिए हम उठा रहे हैं आपके नाम। मिक्सर है ना, इसमें 635 में चल रहा है। 635 0635 0635 1 नारा लगा, नारा ये भैया ये सब ये क्या है? ये भैया वर्षे 1000 से कम नहीं है ये। मिक्सर हिला लो करके, हटाओ, हिलाओ हिलाओ कस के हिलाओ। जी भैया भाई। कौन है बताओ? बीवी को बुलाना चाहिए था। नहीं भाई किसका क्या है? मिक्सर हो गए। पंखे का है। अब 2 पंखों की जो नहीं है होने जा रही है कुरानदाजी। 2 छत के पंखों की कुरानदाजी होने जा रही है। 245 0245 0245 0245